पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। 281 3 दिवसीय लेआउट। एक में रोटेशन शहर को नष्ट कर दिया। युद्ध के मैदान में परिवर्तन तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच लड़ाई का उल्लेख नहीं करना है और परिवर्तन और भी अधिक तेजी से हैं। पलक झपकते में कई अकल्पनीय परिवर्तन होंगे। एक लिनिया की ओर से, हालांकि 100 मिलियन से अधिक लेगियोनियर्स की मृत्यु हो गई, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी सी भी नहीं बदली। स्टारसी क्षेत्र में बहुत सारे जीव हैं, खरबों में कोई नहीं जानता कि एक शहर में कितने जीव हैं। अतुलनीय रूप से विशाल स्टार समुद्री क्षेत्र का उल्लेख नहीं करने के लिए अनगिनत जीव हैं। 13वें क्रम के रोटेशन सिटी, जो रक्षात्मक पक्ष पर है, स्वाभाविक रूप से लेगियोनियर्स की मृत्यु के बारे में चिंतित नहीं है। उन्हें केवल 3 दिनों के लिए विरोध करने की आवश्यकता है। अगले दिन एक लिनिया ने केवल हमले को जारी रखने के लिए एक आदेश जारी किया, और यह पिछले दिन की तुलना में भी अधिक हिंसक था। हर कीमत पर टूट गया। जारी किए गए इस आदेश के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरे दिन मरने वाले लीजनियर्स की संख्या और भी अधिक थी। पूरे दिन यानी अगले दिन एक लिनिया की कमान के तहत लेगियोनियर्स की मृत्यु 200 मिलियन से अधिक हो गई। साथ ही पहले दिन मौतों की संख्या कुल 300 मिलियन से अधिक थी। ये पहियों के राजा के लिए बहुत अच्छा नहीं था, और अगले दिन मौतों की संख्या 150 मिलियन से अधिक हो गई। हालांकि 2 दिवसीय हमले के दौरान एनालिनिया के पक्ष में लीगियोनियर्स ने कोई प्रगति नहीं की, और रोटेशन सिटी में लेगियोनियर्स की रक्षा बहुत मजबूत थी। जल्द ही तीसरा दिन आ जाएगा। फिर ये लगभग आधे दिन तक जारी रहा। इस समय एक लिनिया ने अचानक अपनी आंखें खोली, और फिर अचानक एक गुप्त आदेश जारी कर दिया। उसके बगल में कई अधीनस्थों ने तुरंत आदेश दिए और छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद हमलावर सेना ने अचानक हमलावर रणनीति बदल दी और जल्दी से अन्य हमलावर तरीकों में बदल गया, जिससे व्हील सिटी की रक्षा अचानक अराजक हो गई। दक्षिण पश्चिम उन्हें रोकें। उत्तर बी तारांकन 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 डी। क्या आप सभी बेवकूफ हैं? जल्दी करो और सेमायोन का समर्थन करो। एक समय के लिए रिवॉल्विंग सिटी के विभिन्न कमांडरों ने क्रोध में दहाड़ दिया। इससे पहले उन्होंने अपनी राय में अनलिनिया के सैनिकों को तिरस्कृत कर दिया। अनलिनिया की सेना ने इस तरह के प्रत्यक्ष तरीके से हमला किया और उनके बचाव के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं टूट सके। लेकिन वे कैसे जानते हैं कि एक लिनिया ने अपने अधीनस्थों को अगले दिन अधिक स्पष्ट रूप से हमला करने का आदेश दिया, बस रोटेशन शहर के विभिन्न कमांडरों को पन्नू बनाने के लिए। और एक ही समय में तैनाती की एक श्रृंखला की जा रही है, जो बदलने के लिए सबसे अच्छा समय की प्रतीक्षा कर रहा है। और यह सब एक लिनिया द्वारा गणना की गई है, और समय CDDB में थोड़ी सी भी त्रुटि भी नहीं है। वास्तव में उन जीवों के लिए जो लेआउट को नियंत्रित करना नहीं जानते हैं, ये पूरी तरह से समझ से बाहर है। पूरे घूमने वाले शहर में कोई भी लिनिया के अफसरों, यहाँ तक कि घूमने वाले राजा को भी नहीं समझ सकता था। विज्ञापन। यद्यपि पहियों का राजा मजबूत है, वह अग्रणी सैनिकों के रूप में इस तरह के मामलों से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। वास्तव में अकेले पुनर्जन्म के राजा को जाने दें, यहाँ तक कि सुचेंग को भी नहीं पता था कि एक लिनिया क्या कर रही थी। उन्होंने इस समय परिवर्तन नहीं देखे। सुचेंग पहले इसके माध्यम से नहीं देख सकता था, और अब जैसे ही यह बदलता है, इसे तुरंत देखा जा सकता है, और यहाँ तक कि अचानक एहसास की भावना भी है। लेकिन यदि आप इसे नहीं देखते हैं, तो यह अनुमान है कि आप इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। बहुत बढ़िया, यह एक लिनिया, मुझे एक खजाना मिला है। सौभाग्य से मैंने उसे पहले नहीं मारा। इस समय अनलिनिया सेना में बदलावों को देखकर सुचेंग हैरान होने में मदद नहीं कर सकता था। उन्होंने सोचा था कि एक लिनिया केवल एक कठिन हमलावर विधि पर निर्भर थी। अब ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से गलत है। ये सब 3 दिन पहले एक लिनिया ने तैनात करना शुरू किया। हालांकि नुकसान थोड़ा बड़ा था, लेकिन 300 मिलियन से अधिक लेगियोनियर्स की मृत्यु हो गई। लेकिन एक लिनिया की तरह एक पावर हाउस के लिए 300 मिलियन से अधिक जीव पूरी तरह से नगण्य हैं। वे सभी तोप के चारे हैं। 300 मिलियन से अधिक के नुकसान को जल्द ही फिर से भर दिया जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक वह 3 दिनों के भीतर रोटेशन सिटी के माध्यम से टूटने में सक्षम है, तब तक रोटेशन किंग के साथ उसका दांव जीत जाएगा। एक लिनिया की ताकत पहियों के राजा के लिए कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर वह दूसरों की तुलना में बेहतर है, वह वास्तव में पहियों के राजा से नहीं डरती है। इसके अलावा एक लिनिया के दृष्टिकोण से पुनर्जन्म का राजा अभ्यास करने के लिए बस एक लंबा समय है। यदि उसे इतना लंबा समय दिया जाता है, तो यह स्वाभाविक रूप से पुनर्जन्म के राजा से हीन नहीं होगा। यह एक लिनिया वास्तव में कुछ चालें हैं। रोटेशन सिटी में रोटेशन किंग ने भी इस समय एक लिनिया की सेना में बदलाव देखे, और अचानक एक बुरा एहसास हुआ। हालांकि क्या होगा अगर आप व्हील सिटी के माध्यम से तोड़ते हैं? इस राजा ने सिर्फ आपको नहीं मारने का वादा किया, लेकिन आपको पकड़ना आसान नहीं है। एक स्नेयर के साथ व्हील किंग ने अब परवाह नहीं की। वास्तव में आनालिनिया के लीजन में बदलाव केवल शुरू हुए थे, और परिवर्तनों की एक श्रृंखला के बाद रोटेशन सिटी में लीजन को और भी कमजोर बना दिया। ये 3 दिनों से लगभग 2 घंटे दूर था। बूम बूम, वहां कई केंद्रित प्रकोप थे। एक में रोटेशन शहर की रक्षा के माध्यम से टूट गया, एक झपट्टा गिर गया और रोटेशन शहर पर हमला किया। मार डालो, सभी संसाधनों को छीन दो। विज्ञापन। व्हील सिटी में सब कुछ हमारा है, ये हमारा है। हाँ, हम विजयी हैं। एक लिनिया की लेगिनियर्स की लड़ाई की भावना अपने चरम पर पहुंच गई। इन सफलताओं पर पागल हो गई, और सैनिकों ने रोटेशन शहर में डालना जारी रखा। रुकना नहीं, मेरे आदेश के बिना हमला करना जारी रखें। एक मत बंद करो, सीधे रोटरी किंग सिटी लॉर्ड्स हवेली पर जाएं। एक लिनिया ने ठंड से कहा। एक लिनिया, आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप इसके माध्यम से तोड़ने में सक्षम थे। आपके पास कुछ क्षमता है। इस समय पहियों के राजा ने भी बात की। एक लिनिया की क्षमता के लिए वह इसकी प्रशंसा भी नहीं कर सकता। हालांकि भले ही आप जीतते हैं, ये सिर्फ इतना है कि आपको अब मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी भी आपको पकड़ सकता हूं और इसे बंजर भूमि के मास्टर को सौंप सकता हूं, और आपके ये लेगिनियर तुरंत गिर जाएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि जंगली प्रभु को धोखा देने का भाग्य क्या होगा, इसलिए आप अंत में मर जाएंगे। बस आपको थोड़ी देर जीने दें। इस समय पहियों का राजा सीधे दिखाई दिया। एक लिनिया की स्थिति को देखा और हल्के से कहा, पहियों का राजा बाहर है। क्या होगा अगर रोटेशन शहर टूट गया है? जब तक रोटेशन राजा अभी भी है, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। 35 यही है। ये लीजियोनेयर्स घूमने के राजा के सामने धूल के रूप में कमजोर हैं, और वे अपने हाथों की लहर के साथ सब कुछ मिटा
सकते हैं। यह एक दया है। एक लिन्या के पास कुछ साधन है, लेकिन उन्होंने दक्षिणी जंगल के स्वामी को धोखा दिया, और यह मरने के लिए दया नहीं है। देखो, कोई भी दक्षिणी जंगल के प्रभु के गुस्से को सहन नहीं कर सकता है। रिवॉल्विंग सिटी में अनगिनत जीव उत्साहित थे जब उन्होंने पुनर्जन्म राजा की उपस्थिति को देखा। मुझे पता है, ये सिर्फ इतना है कि आपका प्रतिद्वंद्वी इस बार नहीं है, बल्कि कोई और है, और आप बहुत संतुष्ट होंगे। एक लिन्या की अभिव्यक्ति शांत थी, और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय अभिव्यक्ति दिखाई दी। कोई और कौन? पुनर्जन्म के राजा की भयानक आध्यात्मिक शक्ति फैल जाती है, लेकिन उसे कोई भी अस्तित्व नहीं मिला है जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। एक उपस्थिति जो आपको डरा देती है। एक लिन्या का शरीर बगल में चला गया, जिससे सूचेन का आंकड़ा प्रकट हुआ। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश एट विज्ञापन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पहियों के राजा, साथ ही साथ अन्य पावर हाउस जो इस जगह पर ध्यान दे रहे थे, ने सोचा कि एक लिन्या एक अत्याचारी अस्तित्व के नाम की घोषणा करेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक 9 सितारा असाधारण मानव बाहर आएगा। सू चेन को देखते हुए, जो एक लिन्या के पीछे था, जो उसके पीछे था, पहियों का राजा पूरी तरह से स्तब्ध था। यह नकली नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में ये उम्मीद नहीं करता था कि एक लिन्या का तथाकथित बिजलीघर, वह अस्तित्व जो उसे डर सकता है, वास्तव में सिर्फ एक 9 सितारा अलौकिक है। एक असाधारण प्राणी, उसके सामने एक चींटी भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति खुद को भयभीत कर सकता है, और उसे लगता है कि यह सबसे मजेदार मजाक है जिसे उसने कभी सुना है, क्योंकि उसने खेती की है। और रिवॉल्विंग सिटी में अन्य शक्तिशाली जीव, पुनर्जन्म राजा की तरह, कुछ समय के लिए दंग रह गए। आहा, लंबे समय के बाद कई शक्तिशाली जीव हंसी में फट गए। उनमें से कुछ भी दिल से हंसे, जो बहुत हास्यास्पद लगा। मैं गलत नहीं हूँ? 9 स्टार सुपरस्टार, यह एक बात नहीं है ना? इस तरह का व्यक्ति 9 बिलियन विशेषताओं के साथ घूमने वाले राजा को डर बना सकता है, और यह होगा लोगों को जोर से हंसो। राजा, एक लिन्या यहाँ एक मजाक के लिए है, ठीक है? 9 सितारा असाधारण स्तर, अकेले पुनर्जन्म के राजा को, मैं एक ही हड़पने वाले लोगों के एक समूह को कुचल सकता हूँ। बेवकूफ। गरिमापी राजा एक लिन्या, क्या वह वास्तव में ऐसा मजाक कर रहा है? या क्या यह आखिरी मरने वाला संघर्ष है? यह एक बड़ा मजाक है। एकमात्र 9 सितारा सुपर लेवल पहियों के राजा को घबरा सकता है? हाँ, मैं मौत के लिए हंस रहा हूँ। चलो, मुझे पहले डर लगता है। चलो देखते हैं कि यह डर क्या पसंद करता है। रोटेशन सिटी में बड़ी संख्या में जीव हंसने और मजाक करने में मदद नहीं कर सकते थे। एक लिन्या और सूचेन को देख रहे थे जैसे कि वे एक बहुत बड़ा मजाक देख रहे थे। एक लिन्या के कई लीजन कमांडर और सैनिक भी इस समय नुकसान में थे, और वे पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। आखिरकार एक लिन्या ने उन्हें बहुत सारी बातें नहीं बताईं, और वह नहीं जानती थी कि उसका शहर भगवान वास्तव में लंबे समय तक एक मानव गुलाम बन गया था। हालांकि घूमने वाले शहर में अनगिनत प्राणियों के उपहास के सामने एक लिन्या के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, और उसके दिल में कोई लहर नहीं थी। वह जानती थी कि सूचेन के लिए कार्रवाई करने का समय था, और उसे केवल देखने की जरूरत थी। एक लिन्या, इस राजा ने मूल रूप से सोचा था कि आपके पास कुछ दिमाग होगा, या क्या आपको लगता है कि यह राजा मूर्ख बनाना इतना आसान है? रोटेशन राजा ने हल्के से कहा। वह भी थोड़ा हंसना चाहता था, लेकिन लगा कि एक लिन्या इस तरह के दिमागदार काम नहीं करेगा। लेकिन वह ये पता नहीं लगा सका कि क्या गलत हुआ। घूमने वाले राजा के सामने एक लिन्या ने जवाब नहीं दिया, जैसे कि घूमने वाले राजा को अनदेखा कर दिया। मुझे आपको जवाब दो। इस समय सूचेन ने अपना मुंह खोला और हल्के से कहा। विज्ञापन विदेशी प्राणियों द्वारा तिरस्कृत होने के कारण सूचेन को परवाह नहीं थी। वैसे भी यह 1 या 2 बार नहीं था, लेकिन कोई भी प्राणी जिसने उसे तिरस्कृत किया था वह अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगा। आप क्या हैं? पहियों का राजा यहाँ है। एकमात्र चींटी, क्या आपको बोलने का अधिकार है? पहियों के राजा का एक अधीनस्थ 5 युआन की शक्ति रखने के लिए तुरंत उसे डांटता है। वास्तव में घूमने के राजा के रूप में केवल एक लिन्या उससे बात कर सकती थी, और दूसरों में से कोई भी योग्य नहीं था। क्या अधिक है? सूचेंग सिर्फ एक 9 सितारा असाधारण चींटी है। हालांकि अगले पल पफ सूचेंग ने सिर्फ घूमने वाले राजा के अधीनस्थ पर नजर डाली। दूसरी पार्टी का शरीर राख में चकनाचूर हो गया, और यहाँ तक कि आत्मा ने भागने की जहमत नहीं उठाई। ये देखकर अन्य जीव मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक गहरी सांस ले सकते हैं। हालांकि उन्हें नहीं लगता कि यह सूचेंग का शॉट था, लेकिन एक लिन्या। व्हील किंग की आंखें जम गईं, और उन्होंने ये भी सोचा कि यह एक लिन्या का शॉट था। आखिरकार लिन्या की 5.8 बिलियन विशेषताओं के साथ 5 युआन शक्ति को मारना आसान होगा। लेकिन बस उस समय पुनर्जन्म के राजा ने सूचेंग में एक शक्तिशाली मानसिक शक्ति में उतार चढ़ाव को महसूस किया। एक मानसिक शक्ति जो उसकी स्पष्ट ताकत से मेल नहीं खाती थी। हालांकि घूमने वाला राजा अभी भी कल्पना नहीं कर सकता था कि 5 युआन की शक्ति के अधीनस्थ सूचेंग द्वारा मारे गए थे। लेकिन सूचेंग के बगल में एक लिन्या, इस राजा के सामने मेरे अधीनस्थों को मारना, क्या आप अधीर हैं? इस राजा ने कहा कि वह आपको रेगिस्तान के भगवान को सौंप देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह राजा आपको मारने की हिम्मत नहीं करता है। व्हील किंग ने ठंड से कहा। हालांकि घूमने के राजा के शब्दों का सामना करते हुए एक लिन्या ने अभी भी जवाब नहीं दिया, बस दूसरे पक्ष को अवमानना से देखा। स्वाभाविक रूप से यह अभी एक शॉट नहीं था, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखते हुए कि एक लिन्या ने अभी भी खुद को तिरस्कृत किया है, किंग व्हीलर ने गुस्से में हंसते हुए कहा, इस राजा के लिए यहाँ जाओ। फूलों की तलाश। पहियों के राजा ने आखिरकार अपना कदम उठाया और अचानक एक लिन्या को पकड़ लिया। रोटेशन राजा, आपके पास 9 बिलियन विशेषताएं हैं, मुझे देखने दें कि आप कैसे विरोध कर सकते हैं। विज्ञापन। सूचेंग ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई जब उन्होंने पहियों के राजा को अपनी चाल चलाते देखा। मेरे लिए घुटने टेक दो। 99 बूम बूम। एक अकल्पनीय भयानक आध्यात्मिक बल सीधे पहियों के राजा पर दबाया गया। इस समय पहियों के राजा का चेहरा, जिन्होंने मूल रूप से गोली मारी थी, बेतहाशा बदल गई। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसके मस्तिष्क को एक तेज दर्द महसूस हुआ। वह उसके सामने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं देख सकता था, और उसने पाया कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। तब एक अनूठा बल उसके शरीर पर दब गया, जिससे खुद को घुटने टेक दिया। ऐसा न करें। बूम। पहियों के राजा ने गर्जना की, और उनके शरीर में 9 बिलियन विशेषताओं की ताकत विस्फोट हो गई, लेकिन वह अभी भी इस भयानक बल का विरोध करने में असमर्थ थे, और तुरंत घुटने टेक दिए। 0-0। वह शून्य में खड़ा था, और इस समय ये घुटने भी शून्य में घुटने टेक रहे थे, और भयानक शक्ति के कारण आसपास के शून्य दरार हो गई। आहा, इस राजा को, इसे तोड़ो। पहियों का राजा अभी भी गर्जना
कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना कठिन संघर्ष कर रहा था, उसका घुटने टेकने वाला शरीर बिल्कुल भी नहीं चला। और इस समय चाहे वह रिवॉल्विंग सिटी का प्राणी हो या एलिनिया के सभी लीजियोनियर्स, वे सभी शांत हो गए, जैसे कि समय और स्थान बंद हो गया था। ये जीव भी सांस लेना भूल गए। इस समय पूरा विशाल घूमने वाला शहर भयानक रूप से चुप है। हर प्राणी की आंखें धीरे धीरे बढ़ जाती हैं और उनकी आंखें पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं। केवल घूमने वाले राजा की निरंतर गर्जना, धिक्कार है, तुमने इस राजा के साथ क्या किया है? कैसे बेशर्म, ये किसने किया था? यहाँ से निकल जाओ। अंधेरे में चुपके हमला करने के लिए किस तरह का कौशल है? इस बिंदु पर रोटेशन राजा अभी भी विश्वास नहीं करता था कि यह सू चेंग का शॉट था, लेकिन वह और भी हैरान था कि भले ही लिन्या को गोली मार दी, वह संभवतः उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। दहाड़ में किंग व्हीलर को यह एहसास नहीं था कि उसकी आवाज पहले से ही डर से भरी हुई थी। जाहिर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने शॉट बनाया, दूसरे पक्ष की भयानक ताकत के साथ यह निश्चित रूप से आज अधिक भाग्यशाली होगा। अल्पविराम, पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश इंच विज्ञापन 283 पुनर्जन्म राजा के रूप में मजबूत के रूप में यह मौत के लिए चुटकी का अंत है। घूमने वाले राजा की घबराए हुए दहाड़ में सू चेंग शून्य में चला गया और घूमने वाले राजा के सामने खड़ा हो गया। अब मुझे पता है कि मुझे डर है। क्या यह अभी पागल नहीं था? 39 सू चेंग ने हल्के से कहा। जानवर, आपको इस राजा से क्या योग्यता है और आपके पीछे के मजबूत आदमी को बाहर आने दें। आपके पीछे क्या मजबूत आदमी है? पहियों का राजा अभी भी गर्जना कर रहा था और वह अभी भी विश्वास नहीं कर सकता था कि यह सू चेंग था जिसने अपना कदम रखा और उसे ऐसा किया। आहा, ऐसा मजबूत आदमी एक मजबूत आदमी होने के योग्य नहीं है और उसके पास इस राजा के खिलाफ लड़ने की क्षमता है। बाहर आओ। क्या तुम्हारे पास कोई चेहरा नहीं है? इस राजा को देखने दो। तुम कौन हो? पीछे से शूट करने का क्या मतलब है? बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर जाओ। यद्यपि वह अन्य मजबूत आभा 303 का अनुभव नहीं कर सकता था, लेकिन पहियों के राजा अभी भी गर्जना करते थे और यहाँ तक कि आसपास के शून्य पर शापित थे। इसकी उपस्थिति पागलपन की तरह पागलपन के बिंदु पर पहुंच गई है। हालांकि फिर भी इस समय पुनर्जन्म का राजा अभी भी घुटने टेक रहा था, जो उसे संघर्ष करने में असमर्थ था। इस समय पुनर्जन्म राजा की उपस्थिति को देखते हुए सू चेंग अपने दिल में चुप था। पुनर्जन्म राजा की तरह एक मजबूत व्यक्ति, लेकिन मृत्यु के सामने उसकी भावनाएं अभी भी रह जाती थीं। कुछ शक्तिशाली जीवों को बरामद करने के बाद पुनर्जन्म राजा की उपस्थिति को देखते हुए उनके पास एक तरह की सहानुभूति थी और वे इस समय पुनर्जन्म राजा के मूड को पूरी तरह से समझते थे। जो कोई भी है, उसकी अपनी 9 बिलियन विशेषताएं, ऐसी भयानक ताकत, लेकिन इस समय वह एक चींटी के सामने घुटने टेक रहा है जो 9 सितारा असाधारण स्तर है और वह इसे किसी पर भी खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन घूमने वाले राजा के लिए कौन कुछ भी कह सकता है? मैं हिम्मत नहीं करता और मैं योग्य नहीं हूँ। यहाँ तक कि पुनर्जन्म राजा भी इस तरह है, जिसे कुछ भी कहने का अधिकार है और जो कुछ भी कहने की हिम्मत करता है, कोई हिम्मत नहीं करता। दुर्भाग्य से, यदि आप दक्षिणी जंगल के भगवान के बीज नहीं हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको मेरी आज्ञा के तहत ले जाऊंगा। 55 9 बिलियन विशेषताओं के साथ एक सुपर पावर हाउस खेती करने के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है? इसे मानने के लिए यह अफसोस होगा। सू चेंग ने अपना सिर थोड़ा हिला दिया। ये सिर्फ इतना है कि उसके दिल में कितना भी दयालु महसूस हुई। पहियों के राजा को अभी भी मरना पड़ा। यदि आप मारना चाहते हैं तो आप जानवर को अनिच्छुक करते हैं। आप क्या हैं? यहाँ तक कि अगर यह राजा मर चुका है तो इस राजा की नजर में आप हमेशा एक चींटी, एक सरीसृप रहेंगे। 39 सू चेंग के शब्दों को सुनकर व्हील किंग ने गर्जना की। मैंने मूल रूप से सोचा था कि अब तक आपकी ताकत के साथ मैं कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाऊंगा, लेकिन ये गलत लगता है। ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मरो। यह कहते हुए कि सू चेंग बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था, उसने अपनी हथेली को पहियों के राजा तक फैला दिया और उसे हिला दिया। विज्ञापन अनगिनत प्राणियों की दृष्टि में पुनर्जन्म के राजा का पूरा शरीर एक अदृश्य बल द्वारा पकड़ा गया और विस्फोट किया गया, और अगले क्षण में सू चेंग के हाथ की हथेली में एक आत्मा दिखाई दी और यह आत्मा पुनर्जन्म का राजा था। पहियों के राजा, अब आपको लगता है कि मैं अभी भी एक चींटी हूँ? अपनी हथेली में घूमती राजा की भावना को देखते हुए सू चेंग ने सपाट रूप से पूछा। हिल्स, एक लिन्या सहित अनगिनत जीव इस समय सभी होंफते हैं, विशेष रूप से एक लिन्या। वह जानती थी कि सू चेंग बहुत मजबूत था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शक्तिशाली थी। 9 बिलियन विशेषताओं के साथ रोटेशन का राजा अनगिनत वर्षों के लिए दक्षिणी उजाड़ भगवान के तहत नंबर 1 बिजली घर और अनगिनत पावर हाउस जो उसके हाथों में मर गए। लेकिन इस बार क्या ये इतना कमजोर था? क्या घूमने वाला राजा पर्याप्त मजबूत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, इतना शक्तिशाली कि पहियों के राजा के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं है। वह केवल थोड़ा भीड़ जैसे अस्तित्व में बदल सकता है। इस समय व्हील किंग की दिव्य आत्मा भी स्तब्ध थी, अपनी खुद की आंखों पर विश्वास नहीं करती थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। रिवॉल्विंग के राजा ने पहले ही इसे एक वाक्य में कहा है। यह एक दया है। 9 बिलियन विशेषताओं के साथ एक पावर हाउस। पफ, ये कहते हुए कि सू चेंग ने पहियों के राजा को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने सीधे उसे अपने हाथ की हथेली से पकड़ लिया और पहियों के राजा की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। डिंग, 9 बिलियन विशेषता पावर हाउस को मार डालो और 90 बिलियन अनुभव अंक प्राप्त करें। कोलन डिंग, आपके स्तर पर बधाई जोड़ 168,000 कोलन डिंग, आपके स्तर पर बधाई 6.256 मिलियन हो रही है। कोलन, सू चेंग ने सिस्टम की त्वरित ध्वनि के बारे में परवाह नहीं की। सच कहूं तो अगर वह नहीं मार सकता तो सू चेंग उसे कभी नहीं मारता। यद्यपि वह सू चेंग के लिए खुद को 90 बिलियन अनुभव अंक प्रदान कर सकता है, लेकिन वह इसके लिए कुछ अन्य मजबूत पावर हाउस को मार देगा। आखिरकार अन्य ताकत वाले कई जीव हैं, लेकिन 9 बिलियन विशेषताओं की शक्ति बहुत कम है। विज्ञापन, ये सिर्फ इतना है कि पहियों का राजा दक्षिणी जंगल के भगवान के बीजों में से एक है और सू चेंग केवल उसे मारने के लिए चुन सकते हैं। ये सब बहुत तेजी से बदल गया है। पहियों का गरिमापूर्ण राजा अनगिनत वर्षों से व्हील सिटी के नियंत्रण में है। जिंघाई दुनिया में उनकी ताकत सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा छोटी नहीं है। आखिरकार उनके पास 9 बिलियन विशेषताएं हैं और निश्चित रूप से जिंघाई दुनिया में एक अधिपति है। लेकिन आज पुनर्जन्म के राजा की मौत इस तरह से ही मौत हो गई। मरने से पहले वह एक भी कदम उठाए बिना घृणा से मर गया।
पुनर्जन्म के राजा का अंत मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अनगिनत जीवों के लिए पहियों के राजा के रूप में मजबूत उसे अंत में एक हथेली से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन किसी भी दुनिया में जैसा कि मौत के भाग्य से बच सकता है की तरह आह भरी नहीं है। यदि आप पहियों के राजा को मारने की हिम्मत करते हैं तो दक्षिणी जंगल का स्वामी निश्चित रूप से आपको बदला लेने के लिए मार देगा। आज भले ही मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, मैं जीवित नहीं रहूंगा। पहियों के राजा मेरे अधीनस्थ आपका अनुसरण कर रहे हैं। बूम! इस समय कई शक्तिशाली औरास भड़क उठे। उनमें से प्रत्येक में कमजोर ताकत नहीं थी, जो सभी 5 युवान की शक्ति से ऊपर थे। वे सभी पुनर्जन्म राजा के विश्वासपात्र, पूर्ण विश्वासपात्र हैं, या उन्हें बचपन से ही पुनर्जन्म राजाओं द्वारा खेती की गई है। अब जब पुनर्जन्म राजा मर चुका है तो वे जीने का विकल्प नहीं चुनेंगे। मारो, पहियों के राजा के लिए मरो। थोड़ी देर के बाद दर्जनों शक्तिशाली सांसें भड़क गईं और हर प्राणी ने सूचेन को शातिर रूप से देखा, इसे फाड़ने के लिए उत्सुक था। हालांकि वे जानते हैं कि वे सूचेन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन एक मजबूत के रूप में उन्हें मौत से लड़ना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें पूरा करूंगा। इन पावरहाउस को देखते हुए सूचेन ने सिर हिलाया। वह 3.1 टन किन के साथ युद्ध में मरने के लिए उनके दृढ़ संकल्प के लिए इन मजबूत पुरुषों की वफादारी की सराहना करता है। ये जानकर यह नहीं किया जा सकता है, ये भी पुनर्जन्म राजा की पृष्ठभूमि में से एक है। उन्होंने कई वफादार गुर्गे की खेती की है जो सूचेन के पास नहीं है। लेकिन इस समय सूचेन ने जो किया वह भविष्य में इस तरह के वफादार अधीनस्थ थे, न कि कठपुतलियों का एक समूह जो सभी नियंत्रित थे। नरक शूरा मुट्ठी। बूम! सूचेन की आभा में विस्फोट हो गया, जिससे पूरे पहिया शहर को हिला दिया गया। एक पंच के साथ दुनिया पाल है। जब सब कुछ विघटित हो गया, ग्रह जहां पुनर्जन्म शहर स्थित था सीधे आधे में खो गया था, और उन पुनर्जन्म राजाओं के विश्वासपात्र भी इस मुट्ठी में धूल में बदल गए। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश। विज्ञापन 2.4 मिलियन स्तर के माध्यम से टूटना। तूफान ने पूरी जिंघाई दुनिया को बहलाया। इन जीवों की ताकत कम नहीं है, उनमें से प्रत्येक 5 युवान की शक्ति से ऊपर है, और यहाँ तक कि 9 युवान की शक्ति भी है, और कई ऐसे हैं जिनकी विशेषताएं 2 बिलियन से अधिक तक पहुंच गई हैं। आखिरकार पहियों के राजा की ताकत कम नहीं है। इतने सालों तक पहियों के शहर पर शासन करके शक्तिशाली और वफादार अधीनस्थों के एक समूह की खेती करना पूरी तरह से संभव है, और शक्तिशाली प्राणियों के इस समूह की मृत्यु के साथ सूचेन का स्तर बेतहाशा बढ़ गया। डिंग! आपके स्तर पर बधाई 6.306 मिलियन हो रही है। कोलन डिंग! आपके स्तर पर बधाई 6.751 मिलियन हो रही है। 99 कोलन डिंग! आपके स्तर पर बधाई 7.123 मिलियन हो रही है। कोलन सीधे सूचेन के स्तर तक पहुंचने दें, और 1 में 7 मिलियन स्तर से अधिक हो गए। हालांकि वे सभी युवान स्तरीय पावरहाउस थे, लेकिन अब मूल रूप से 1 बिलियन से कम की विशेषताओं वाले पावरहाउस का सूचेन के स्तर ट्रिगर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि यह पहले था तो मुझे नहीं पता कि अपग्रेड करने के लिए कितने स्तर हैं। बेशक 1 बिलियन से अधिक विशेषताओं वाले शक्तिशाली प्राणियों ने सूचेन की रैंक को सबसे अधिक प्रदान किया। इस पंच ने सीधे सभी प्राणियों को झकझोर दिया, जिससे वे अनियंत्रित रूप से कांप गए। इन 23 भयानक दबावों के तहत अनगिनत विदेशी जीव भी अपने घुटनों, वेश्यावृत्ति और कपकपी तक गिर गए। अब से मैं रोटेशन सिटी पर कब्जा करूंगा, इसके खिलाफ कौन है? रिवॉल्विंग के शहर में सूचेन ने नीचे के अनगिनत जीवों को देखा और हल्के से कहा। इस वाक्य को सुनकर हर प्राणी ने अनजाने में अपना सिर नीचे कर दिया। वह कैसे कुछ भी नहीं कहता। मास्टर शेनवेई दुनिया में अद्वितीय है। स्टारसी वर्ल्ड को एकीकृत करते हुए कोने के चारों ओर 35 एक लिनिया ने तुरंत घुटने टेक दिए और उत्साह के साथ जोर से कहा, स्टार सागर क्षेत्र को एकजुट करें, स्टार सागर क्षेत्र को एकजुट करें। 35 तब घुटने टेकते हुए एनालिनिया के लेगियोनियर थे, जो और भी अधिक उत्साहित थे। मजबूत विज्ञापन। दिन का समय कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा मांगा जाता है। उसके बाद व्हील किंग के लेगियोनियर्स सहित पूरे व्हील सिटी के सभी जीवों ने भी सामूहिक रूप से घुटने टेक दिए। पुनर्जन्म राजा मर चुका है, जिसमें उन शक्तिशाली कमांडरों सहित जो पुनर्जन्म राजा के सभी विश्वासपात्र हैं, और वे स्वाभाविक रूप से मरना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए। क्या अधिक है उनके लिए, चाहे वह पहियों के राजा के साथ हो या अन्य पावरहाउस के साथ, यह उन्हें प्रभावित नहीं करता है। हालांकि इस नए पावरहाउस में बहुत महत्वाकांक्षा है, और वह अभी भी जिंघाई क्षेत्र पर हावी होना चाहता है। उसकी ताकत कितनी मजबूत है? यदि यह मामला है तो अनिवार्य रूप से बड़ी और छोटी लड़ाई होगी, और यदि लड़ाई होती है तो यह अवसरों के उद्भव का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि चीजों को अन्य क्षेत्रों से छीन लिया जा सकता है। साथ ही यह उपलब्धियां करने का एक अच्छा अवसर भी है। स्टारसी क्षेत्र बहुत बड़ा है और अनगिनत मजबूत लोग हैं, लेकिन संभावना है कि बस यही है। एक सेना में आपकी ताकत कमांडर के समान हो सकती है, लेकिन ये केवल एक सामान्य स्थिति हो सकती है। यदि आप पदोन्नत होना चाहते हैं तो आपको बहुत अधिक सैन्य योग्यता की आवश्यकता है। यदि कोई लड़ाई नहीं है तो कोई सैन्य योग्यता नहीं होगी। लीजन में स्थिति का स्तर सीधे संसाधनों के वितरण का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए लीजन में अनगिनत सैनिक योगदान देने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। ये सिर्फ इतना है कि स्टारसी क्षेत्र का दक्षिणी जंगल कई वर्षों से शांत है। एक शक्तिशाली अस्तित्व होगा जो दक्षिणी जंगल के प्रभु को खत्म करने में सक्षम लगता है, और इस समय ये लगातार दक्षिणी जंगल के क्षेत्रीय शहर को अनेक्स कर रहा है। यदि आप इस पावरहाउस का अनुसरण करते हैं तो आप फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ने का अवसर जीतने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर पावरहाउस अंत में विफल हो जाता है तो इन साधारण सैनिकों को अंत में ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आखिरकार वे मूल रूप से दक्षिणी जंगल के भगवान के सैनिक थे। इसके अलावा दक्षिणी जंगल भगवान आखिरकार जीत गए, और इन सभी साधारण सैनिकों को मारना असंभव है। उन सभी मैन शक्तिशाली कमांडर और इतने पर तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस बिंदु का पता लगाने के बाद पहियों के राजा के अधिकांश सैनिकों ने स्वाभाविक रूप से सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। शहर के भगवान से मिलो। शहर का स्वामी अजेय है। जिंघाई क्षेत्र को एकीकृत करना कोने के चारों ओर है। रोटेशन सिटी में लीजनरस भी जोर से चिल्लाया। बाद में व्हील किंग के मृतक विश्वासपात्रों को सीधे कई डिप्टी कमांडरों द्वारा बदल दिया गया, और रोटेशन सिटी को बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, और इसने कुछ दिनों के भीतर औपचारिकता में प्रवेश किया। आराम के कुछ दिनों के बाद सूचेंग ने फिर से सेट किया अन्य क्षेत्रीय शहरों और दक्षिणी जंगल के भगवान के शहरों को अनेक्स किया। विज्ञापन। यदि कोई लिनिया इससे निपट नहीं सकता था तो उसे हमेशा पहले और अन्य सिटी
लॉर्ड से निपटना पड़ता था जब तक कि वे दक्षिणी जंगल के प्रभु के बीच नहीं थे। सू चेंग उसे अपने सेवक बनाने के लिए सीधे रक्त आत्मा को शाप देने जा रहा था। व्हील किंग की मौत और व्हील सिटी के पतन ने भी एक अकल्पनीय गति से पूरे स्टार सी क्षेत्र को बह दिया। आखिरकार व्हील किंग ओवरलॉर्ड्स में से एक है। यद्यपि वह दक्षिणी जंगल के स्वामी का अधीनस्थ है, लेकिन वह अपनी शक्तिशाली ताकत को छिपा नहीं सकता है। यह निश्चित रूप से जिंघाई दुनिया के 4 महान उजाड़ मास्टर्स के तहत सबसे मजबूत अस्तित्व में से एक है। जिंघाई दायरे में अनगिनत विदेशी प्राणियों ने यह नहीं माना कि यह जानने के बाद कि पहियों के राजा की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि शायद जिंघाई दुनिया में ताकत पहियों के राजा की तुलना में अधिक मजबूत है, लेकिन बिल्कुल कोई नहीं है जो पहियों के राजा को मारने की हिम्मत करता है, सिर्फ इसलिए कि पहियों का राजा दक्षिणी जंगल के स्वामी का अधीनस्थ है और दक्षिणी जंगल के भगवान के तहत सबसे मजबूत अधीनस्थ भी है जो पहियों के राजा को स्थानांतरित करने की हिम्मत करेगा। हालांकि व्हील सिटी के पतन और किंग व्हील की मृत्यु की खबर के बाद अनगिनत जीवों को इस पर विश्वास करना पड़ा। वे कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह के साहस की हिम्मत करने की हिम्मत होगी, पहियों के राजा को मारने की हिम्मत करें। और निम्नलिखित समाचारों ने अनगिनत आंखें झटके से फट गईं, क्योंकि समाचार के अनुसार यह नया पावर हाउस अर्थात बिजली घर जिसने पहियों के राजा को मार दिया, वह दक्षिणी जंगल के सभी बलों को संलग्न करना चाहता है। ये दक्षिणी जंगल भगवान के साथ एक सीधा टकराव है। बस पागल, हास्यास्पद, अभिमानी, बेवकूफ, यह सही है। हालांकि उसने रोटेशन 303 के राजा को मारने की हिम्मत की। एक उजाड़ प्रभु की ताकत पहले से ही युआंगी स्तर को पार कर चुकी है और उच्च स्तर के अस्तित्व तक पहुंच गई है। दक्षिणी उजाड़ प्रभु को मारना असंभव है। इस व्यक्ति की ताकत को 9 युआन की शक्ति की सीमा तक पहुंचनी चाहिए, 10 बिलियन विशेषताओं के स्तर, और फिर पहियों के राजा को मारने के लिए विमान पर कुछ साधनों का उपयोग करें। कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप दक्षिणी जंगल के स्वामी के अधिकार को अलग करना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल नहीं कर सकते। यह एक इंसान कहा जाता है। हो, कैसे एकमात्र इंसान को इतना घमंडी होने की हिम्मत दी जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस प्रतीक्षा करें और शो देखें। चूंकि दूसरी पार्टी ऐसा करने की हिम्मत करती है, इसलिए उनके पास स्पष्ट रूप से निपटने के लिए एक ट्रम्प कार्ड है। हाँ, यह सही है। अन्य 3 बंजर भूमि के स्वामी शायद सबसे खुश हैं। अगर हम दोनों पक्षों से लड़ने और दोनों को खोने के लिए इंतजार करते हैं, तो क्या अन्य 3 बंजर भूमि परास्नातक बलों में शामिल नहीं होंगे और जिंघाई दुनिया के दक्षिणी बंजर भूमि को विभाजित करेंगे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये संभव नहीं है। वैसे भी जिंघाई दुनिया उसके बाद शांतिपूर्ण नहीं होगी। 35 जिंघाई दायरे में समाचार सुनने के बाद अनगिनत जीव हैरान थे और उन्होंने जमकर चर्चा की और सभी प्रकार के विचार सामने आए। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश एट विज्ञापन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या विचार और अनुमान है, अफवाहें उचित हैं। आखिरकार इसके कारण होने वाला झटका किसी भी तरह से लक्ष्यहीन नहीं है। उसी समय कई अन्य बल भी स्थानांतरित करने के लिए उत्सुक हैं। आखिरकार अगर वे इसका एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। क्या वर्तमान दक्षिणी जंगल का प्रभु अभी भी अंत में जंगल के भगवान है? कोई परवाह नहीं करता है। अधिक पावर हाउस और बलों के बारे में सोचते हैं कि इससे सबसे अधिक लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। यदि आप पर्याप्त भाग्यशाली हैं तो शायद आप अगले दक्षिणी जंगल के स्वामी बन सकते हैं, और यह असंभव नहीं है। अतीत में स्टार सी क्षेत्र के बंजर स्वामी सभी को स्टार सी क्षेत्र के नियंत्रकों द्वारा नामित किया गया था। इसलिए स्टार सी क्षेत्र के 4 प्रमुख उजाड़ स्वामी को स्टार सी रियल कंट्रोलर के अधीनस्थों के रूप में कहा जा सकता है। यह इस कारण से है कि एक बार जब एक उजाड़ मास्टर मर जाता है या मारा जाता है तो स्टार सी रियल के नियंत्रक निश्चित रूप से उसके अधीनस्थों के लिए कार्रवाई करेंगे। ये सिर्फ इतना है कि वर्तमान स्थिति इतने सालों से स्टार सी दायरे में ऐसा नहीं लगता है। अब कई शक्तिशाली प्राणी इंतजार कर रहे हैं। अगर दक्षिणी जंगल का स्वामी वास्तव में विफल हो जाता है और स्टार सागर क्षेत्र के दक्षिणी जंगल को खो देता है, और उस समय स्टार सागर क्षेत्र का नियंत्रक कार्रवाई करेगा, उसे मार डालो या उसे उसकी आज्ञा के नीचे ले जाओ और अगले दक्षिणी जंगल बनो भगवान। इस प्रमुख घटना के साथ विभिन्न अफवाहों में यह अधिक से अधिक तीव्र हो गया। सू चेंग और एक लिन्या ने दक्षिणी जंगल के स्वामी की कमान के तहत शहरों को अनेक्स करना जारी रखा। जब तक ये दक्षिणी जंगल के स्वामी द्वारा छोड़ा गया बीज है, सू चेंग सीधे इसे मारता है और सू चेंग ने अपने सेवकों को बनाने के लिए अन्य सभी शहर के प्रभुओं पर रक्त आत्मा को शाप दिया। एक फ्लैश में 1 साल बीत चुका है। इस अवधि के दौरान अधिकांश समय स्वाभाविक रूप से रास्ते में होता है। आखिरकार जिंघाई क्षेत्र इतना बड़ा है और यह केवल एक दक्षिणी जंगल है। यदि आप सभी यात्रा करना चाहते हैं सू चेंग की ताकत के साथ, इसमें लंबा समय लगेगा। क्या अधिक है, सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ गति स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी है। और इस साल सू चेंग का स्तर 7 मिलियन से अधिक से 9 मिलियन से अधिक हो गया है और उनकी विशेषताएं एक पागल विस्फोट की तरह आसमान छू गई हैं। अब तक सू चेंग ने ननहुआंग लॉर्ड शहर का 1/3 हिस्सा लिया था और शहर के सबसे मजबूत समूह या तो सू चेंग के सेवक या सू चेंग की मृत आत्मा बन गए थे। एक लिन्या जंग युद्ध के उदाहरण। आज से आप में से प्रत्येक अन्य शहरों को अनेक्स करने के लिए एक सेना लाएगा। सबमिशन जीवन है, प्रतिरोध मृत्यु है। इस दिन सू चेंग ने अपनी आज्ञा के तहत मजबूत पुरुषों के एक समूह की कमान संभाली। विज्ञापन। अब तक दक्षिणी जंगल के तहत अधीनस्थों का सबसे मजबूत समूह भगवान के अधीनस्थों के लगभग चले गए हैं और दूसरों की ताकत को 9 युआन की शक्ति के बीच में माना जाता है। यह एक लिन्या के लिए एक समस्या नहीं है, साथ ही साथ सुनली और जहनशी जैसे नौकरों के नए बैच के लिए, जिन्हें बाद में स्वीकार कर लिया गया। इसलिए सू चेंग के लिए अन्य शहरों को खुद से अनेक्स करना असंभव है, जो बहुत अधिक समय बर्बाद करता है, और बिखरे हुए शेष दक्षिणी जंगल के मुख्य शहरों को तेज गति से निगल लिया जाएगा। हाँ मास्टर 9। एक लिन्या और अन्य पावर हाउस ने तुरंत ट्रिगर करने के लिए आदेश दिए और प्रत्येक ने सभी दिशाओं की ओर दिग्गजों के एक समूह का नेतृत्व किया। भगवान नानहुआंग, आप अभी तक क्यों नहीं दिखे हैं? सू चेंग अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़ा था, दूरी में देखा और हल्के से कहा। 1 साल पहले सू चेंग दक्षिणी जंगल के भगवान से नहीं डरता था, अब अकेले जाने दो। 1 साल पहले की तुलना में सू चेंग की ताकत फिर से कई बार मजबूत हो गई है, जो एक बेहद भयानक स्तर तक पहुंच गई है। 1 साल का इंतजार करने के बाद सू चेंग ने दक्षिणी जंगल के भगवान के रूप में प्रकट होने का इंतजार नहीं किया, जिससे सू चेंग को पता चला कि इस समय दक्षिणी जंगल के स्वामी को पीछे हटने के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में होना चाहिए। शायद दूसरी पार्टी ने पहले ही अपनी कमान के तहत शहर का निरंतर पतन प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह जल्दी में नहीं है।
सू चेंग को और भी अजीब लगता है कि उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अन्य 3 बंजर भूमि के स्वामी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस साल अन्य 3 उजाड़ मास्टर्स का उल्लेख नहीं करने के लिए यहां तक कि जिंघाई दुनिया में भी अन्य शक्तिशाली बलों ने कोई कदम नहीं उठाया और ऐसा लगता था कि वे सभी बदलाव देख रहे थे। ये भी सू चेंग को आश्चर्यचकित करना था, ये बल वास्तव में मना करने में सक्षम थे। बेशक सू चेंग को और भी पता था कि अन्य 3 उजाड़ लॉर्ड्स ने कार्य नहीं किया और अन्य शक्तिशाली बलों ने कार्रवाई नहीं की। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि दक्षिणी उजाड़ स्वामी स्वयं प्रकट नहीं हुए थे। वे सभी इंतजार कर रहे हैं जब यह मामला अपने तक पहुंचता है। चिटी ऊपर और नीचे का समय क्या है? यही वह क्षण है जब दक्षिणी जंगल का स्वामी दिखाई देता है। जब वह समय आता है तो एक अकल्पनीय लड़ाई अनिवार्य रूप से मिल जाएगी जिससे पूरे स्टार सागर क्षेत्र को प्रभावित किया जाएगा। तभी यह वास्तव में एक कदम बनाने का समय है। हम्फ सतह पर कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन निजी तौर पर आप बलों को पहले से ही बहुत सारे शहर मिल गए होंगे, है ना? उस समय चाहे मैं दक्षिणी जंगल को मारता हूँ भगवान या दक्षिणी जंगल भगवान मुझे मारता है, यह एक हार हार की स्थिति होगी। विज्ञापन आपके पास एक अच्छा एबाकस है, ठीक है, हालांकि आप दोनों को खो देते हैं। आप बहुत सोचते हैं। इसके अलावा ये दक्षिणी जंगल भगवान जो शुरुआत में जिंघाई क्षेत्र के नियंत्रक थे का नाम दिया गया था और इस स्थिति में बैठे थे और अब कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष का वर्तमान दक्षिणी जंगल के प्रभु को कवर करने का कोई इरादा नहीं है। ये बहुत संभावना है कि हमें ये देखने के लिए अंत तक इंतजार करना होगा कि परिणाम क्या है। क्या ये दिखाई देगा, यहाँ तक कि वह किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देगा, स्थिति को विकसित करने देगा और देखिए कि कौन वास्तव में अंत में दक्षिणी जंगल को नियंत्रित कर सकता है। क्या वह सबसे अधिक देखना चाहता है? सू चेंग ने खुद को सोचा कि इस साल वह परिवर्तनों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार था। बेशक सबसे पर्याप्त तैयारी स्वाभाविक रूप से ताकत में सुधार है। आधार के रूप में ताकत के बिना किसी भी तैयारी का कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ है, आप सभी गलत हैं। मेरा लक्ष्य केवल स्टार सी क्षेत्र का दक्षिणी जंगल नहीं है, बल्कि पूरे स्टार सागर क्षेत्र। 35 शायद आपको लगता है कि यह एक बहुत ही घमंडी विचार है, लेकिन जल्द ही आप सब कुछ देखेंगे। 35 सू चेंग की महत्वाकांक्षा पूरी तरह से टूट गई और यह नियंत्रण से बाहर था। दक्षिणी जंगल में एक शहर के अंदर सू चेंग क्या करने की कोशिश कर रहा है? इतना बड़ा शोर करने के बाद वह अभी भी दक्षिणी जंगल का स्वामी बनना चाहता है। यह विचार बहुत भयानक है। ब्लू स्टार के एक मजबूत व्यक्ति ने समझ से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी। जब से वह जिंघाई दायरे में आया है तब से वह इस तरह के स्तर तक बढ़ गया है। रोटेशन के राजा ने कहा कि 9 बिलियन अच्छा झाओ विशेषता शक्ति वास्तव में उसके द्वारा मार दी गई थी। बहुत मजबूत। एक और मजबूत आदमी ने सिर हिलाया और कहा कि भाला हर कोई किसी भी मामले में सू चेंग और मैं एक ही जगह से हैं, वह मजबूत है। ये हमारे लिए और ब्लू स्टार के लिए एक अच्छी बात है, इसलिए इसके बारे में न सोचें। इस बिंदु पर बुधवार को टोंग ने बात की। पहली बार जब वह शुरुआत में सू चेंग और अन्य लोगों के साथ जिंघाई दायरे में आए तो झोउ टोंग की ताकत ने भी बहुत प्रगति की है। उस समय हालांकि बुधवार को टोंग की ताकत 9 युआन की शक्ति तक पहुंच गई थी। उनकी विशेषताएं केवल 900 मिलियन से अधिक थीं और अभी तक 1 अरब तक नहीं पहुंची थीं। और अब उनकी ताकत 2.5 बिलियन विशेषताओं तक पहुंच गई है और सुधार बहुत बड़ा है। ब्लू स्टार के अन्य विशेषज्ञों की ताकत में भी बहुत सुधार हुआ है, जो ब्लू स्टार में सुधार की तुलना में बहुत तेज है। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश 8 विज्ञापन 2.6 का स्तर 10 मिलियन से अधिक हो गया। विशेषताएं 200 बिलियन से अधिक हो गई। ब्लू स्टार के ये मानव पावर हाउस ब्लू स्टार के शीर्ष रैंक में हैं, इसलिए वे इतने लंबे समय से रह चुके हैं और जिंघाई क्षेत्र में हैं। आप उनकी तुलना करके बता सकते हैं। स्टार सागर क्षेत्र में खुद और अन्य लोगों की ताकत ब्लू स्टार की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी। यद्यपि समय बीतने का भी संबंध है, आखिरकार जिंघाई दायरे में समय बीतने का समय ब्लू स्टार की तुलना में लगभग 2 गुना है और सुधार स्वाभाविक रूप से तेज है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि स्टार सीरियलम इतने सालों से अस्तित्व में है। ये कहा जा सकता है कि यह ब्लू स्टार के जन्म से कई साल लंबा है। यहाँ ताकत के सुधार के लिए एक अत्यंत पूर्ण प्रणाली है जो सरल और प्रत्यक्ष है, ब्लू स्टार की तरह जटिल नहीं है। बेशक ब्लू स्टार में ताकत में वृद्धि का कारण यह है कि ब्लू स्टार ने राष्ट्रीय जागृति के युग में प्रवेश किया है और यह केवल 1000 साल हो गया है। इस बार अनगिनत अन्य दुनिया में बहुत कम कहा जा सकता है। बुधवार को टोन जैसे मजबूत लोग आश्वस्त हैं कि जब तक उन्हें अधिक समय दिया जाता है तब तक वे मजबूत हो जाएंगे। ये सिर्फ इतना है कि उन्हें अचानक सू चेंग से समाचार मिला और यह अफवाह थी कि सू चेंग को एकजुट करना चाहता था जिंघाई क्षेत्र का दक्षिणी जंगल, जिसने उन्हें और भी अधिक हैरान बना दिया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपनी ताकत में तेजी से सुधार किया है और पर्याप्त संसाधन प्राप्त किए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सू चेंग का सुधार तेज था। विशेष रूप से यह जानते हुए कि सू चेंग ने दक्षिणी जंगल के भगवान के तहत पहले बिजली घर को मार डाला, पहियों के राजा और भी अधिक हैरान थे। आपको पता होना चाहिए कि वह 307 और 9 बिलियन विशेषताओं के साथ एक भयानक बिजली घर था। सौभाग्य से सू चेंग ब्लू स्टार से है। उनके लिए यदि ब्लू स्टार में एक शक्तिशाली अस्तित्व है तो उनका दबाव बहुत कम होगा, जो ब्लू स्टार इंसानों के लिए फायदेमंद है। वे ब्लू स्टार में सभी शिखर पावर हाउस हैं और उन्होंने अनगिनत वर्षों के लिए ब्लू स्टार में पूरे मनुष्यों के लिए बहुत अधिक भुगतान किया है। हर कोई किसी भी मामले में सू चेंग और मैं एक ही जगह से हैं और वह मजबूत है। ये हमारे लिए और ब्लू स्टार के लिए एक अच्छी बात है, इसलिए इसके बारे में मत सोचो। 35 इस बिंदु पर बुधवार को टोंग ने बात की। झोउ टोंग के शब्दों को सुनकर सभी ने सर्वसम्मति से सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लगता है कि हम सभी बूढ़े हो रहे हैं और सू चेंग के मजबूत उदय ने भी हमें बहुत कम तनावपूर्ण बना दिया है। एक मजबूत मानव ने समझौते में कहा, मुझे उम्मीद है कि हम जो अच्छी क्षमता वाले लोग लाए थे वे अगली बार जल्दी बड़े हो जाएंगे और अगले ब्लू स्टार तबाही का बेहतर विरोध करने में सक्षम होंगे। वास्तव में ब्लू स्टार में अधिक युवा पावर हाउस हैं और हमारा दबाव बहुत कम है और हमारे पास अपनी ताकत में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय है। मुझे लगता है अगर सू चेंग वास्तव में दक्षिणी जंगल पर हावी हो सकता है तो वह विदेशी दौड़ के आक्रमण का विरोध करने के लिए अंतरिक्ष चैनल के माध्यम से शक्तिशाली जीवों का एक समूह भेजेगा। ये बहुत अच्छा होगा। आतंक इतना आसान नहीं है, यहाँ तक कि अगर ये दक्षिणी जंगल पर हावी हो सकता है तो मुझे लगता है कि ब्लू स्टार की जानकारी को लीक करना बेहतर नहीं है।
अन्यथा संकट और भी अधिक होगा। इस स्टार समुद्री दायरे में बहुत सारे मजबूत लोग हैं। एक बार जब वे जानते हैं कि ब्लू स्टार में प्रवेश करने का एक अधिक सुविधाजनक तरीका है, तो वे इसे रोक नहीं सकते। चाहे कितना मजबूत सूचेंग क्यों न हो, आतंक इसे रोक नहीं सकता। 99 विज्ञापन। ठीक है, मुझे वास्तव में सूचेंग से संपर्क करने और मुझे रिश्ते के बारे में बताने का एक तरीका खोजना है। जबकि हर कोई खुश था, उन्होंने भी कमियों के बारे में सोचा और वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा चिंतित महसूस करते थे। हर कोई इस बारे में चिंता न करें। हालांकि मेरा सूचेंग के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से सूचेंग निश्चित रूप से इस बिंदु के बारे में सोच सकता है। सितारों के निर्देशांक। बुधवार को टोंग ने फिर से बात की, सूचेंग पर अपने विचार व्यक्त किया। ऐसा नहीं है कि वह उद्देश्य पर सूचेंग के लिए बोलता है, लेकिन वह जो देखता है उससे सच बताता है। सभी ने सूचेंग के अतीत की जांच की है और हम सभी जानते हैं कि सूचेंग के जागृति के बाद से, हालांकि उसकी ताकत तेजी से बढ़ी है, वह शायद ही कभी ब्लू स्टार ह्यूमन पावरहाउस को मारने की पहल करता है। कुछ साल पहले क्यूशु गठबंधन के जानवर ज्वार संकट, सूचेंग ने एक व्यक्ति की शक्ति के साथ संकट को हल किया। उस लड़ाई सभी को पता होना चाहिए। तो मुझे यकीन हो सकता है कि सूचेंग की अपनी निचली रेखा है। वह ब्लू स्टार इंसानों के बारे में भी परवाह करता है और वह ब्लू स्टार को नष्ट नहीं होने देगा और ब्लू स्टार इंसान को नष्ट कर देगा। मैं आपको इस बारे में आश्वस्त कर सकता हूँ। बुधवार को जारी रहा। उनके शब्दों को सुनकर सभी ने सिर हिलाया। सूचेंग की जांच करना आवश्यक है। आखिरकार सूचेंग बहुत तेजी से बड़ा हो गया है और उसे उसके बारे में पर्याप्त पता होना चाहिए। सूचेंग का चरित्र मान्यता के योग्य है और हम उस पर संदेह नहीं करते हैं, मुख्यतः क्योंकि वह बहुत छोटा है और उसके पास बहुत कम अनुभव है और कुछ अनुस्मारक अभी भी आवश्यक हैं। 35 हालांकि जब से भाई झोंग ने कहा, हम सीडीडीबी स्वाभाविक रूप से यह मानते हैं। 35 मजबूत मानव पावरहाउस में से एक ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हमें इस बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये गुप्त क्षेत्र शुरू होने वाला है और जब हम इस गुप्त दायरे को साफ करते हैं तो हमारी ताकत में बहुत सुधार किया जा सकता है। अब हमें हर चीज को जाने देना चाहिए और अपनी ताकत में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आदमी ने फिर कहा, हाँ, जिंघाई क्षेत्र ने अपनी ताकत में बहुत जल्दी सुधार किया है। हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, सब कुछ मुख्य रूप से ताकत में सुधार के बारे में है। कई मजबूत पुरुषों ने समझौते में सिर हिलाया। लंबे समय के बाद एक गुप्त प्रवेश द्वार सभी से बहुत दूर नहीं दिखाई दिया और मजबूत लोगों का एक समूह एक साथ प्रवेश करने से पहले थोड़ी देर इंतजार कर रहा था। समय गुजर जाता है। एक लिनिया और अन्य पावरहाउस जारी हैं, शेष क्षेत्र और दक्षिणी जंगल के शहरों के शहर, लेकिन गति पहले की तुलना में बहुत धीमी है। विज्ञापन। एक साल पहले वे दक्षिणी जंगल के स्वामी के शहर के 1/3 शहर के बारे में संलग्न थे, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से सूचेंग के नेतृत्व में किया गया था। सूचेंग की ताकत के साथ यह निश्चित रूप से एक शहर पर कब्जा करने के लिए जल्दी होगा, लेकिन एक लिनिया और अन्य पावरहाउस ऐसा नहीं कर सकते। मार्च होने में समय लगता है और शहर को पकड़ने में समय लगता है। आखिरकार ये पहले की तुलना में धीमा होना चाहिए। सूचेंग ने इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार उसके लिए सब कुछ करना असंभव था। हालांकि इस अवधि के दौरान सूचेंग ने भी अन्य शहरों को जीतने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया। बूम डिंग बधाई, आपका स्तर 9.306 मिलियन तक बढ़ गया है। 35 डिंग, आपके स्तर पर बधाई 9.751 मिलियन तक बढ़ जाती है। 35 डिंग, आपके स्तर पर बधाई 10 मिलियन हो रही है। अंत में सूचेंग का स्तर 10 मिलियन स्तर के माध्यम से टूट गया। चरित्र। सूचेंग स्तर 10 मिलियन स्तर 56,186/5 मिलियन। ताकत 59.12 बिलियन जोड़ 20%। संविधान 51.17 बिलियन जोड़ 1%। आत्मा 52.93 बिलियन जोड़ 1%। चंचलता 49.98 बिलियन। जागृति क्षमता असीमित अपग्रेड एफ ग्रेड। क्षमता की विशेषताएं प्रत्येक 10 स्तरों के लिए आपको 4 आयामी विशेषताओं अपर्याप्त उन्नत जागृति के अतिरिक्त 1000 अंक मिलेंगे। प्रत्येक 1000 स्तरों के लिए 2 एक यादृच्छिक विशेषता 3% अपर्याप्त उन्नत जागृति से बढ़ जाती है। हर 10,000 स्तरों के लिए 3%, प्रत्येक 10,000 स्तरों के लिए प्रत्येक 10,000 स्तर। शक्ति में वृद्धि 4%, विशेषताओं में 1% की वृद्धि। ताज़ा 6 सक्षम नहीं है। उन्नत 9 स्टार असाधारण जागृति। हर बार जब आप एक लक्ष्य को मारते हैं तो स्तर को 2.8% बढ़ाने का मौका होता है। मार्शल आर्ट हिल शूराफिस्ट पवित्र रैंक उन्नत नहीं हो सकता है। सच्चा ड्रैगन रोअर पवित्र रैंक उन्नत नहीं हो सकता है। ट्रिपल परगेटरी क्लेशुलेशन फायर स्लैश पवित्र रैंक उन्नत नहीं किया जा सकता है। यिंग यांग प्रॉमिस मीटोर फिंगर पवित्र रैंक उन्नत रैंक। फेंगिंग 3000 फ्लैश पवित्र रैंक नहीं हो सकता है। PS निम्नलिखित डेटा को बिलियन द्वारा दर्शाया गया है। यदि यह बहुत लंबा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को तारांकन के साथ चिन्हित किया जाएगा और प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश एट विज्ञापन 287 युआनली के प्रचार के लिए शर्तें। स्वर्ग और पृथ्वी का निर्वाण फल। ये देखते हुए कि उनकी विशेषताओं का योग 200 बिलियन से अधिक हो गया है, सूचेंग अभी भी इससे बहुत संतुष्ट हैं। पहले की तुलना में इसे कई बार सुधार किया गया है। सूचेंग को नहीं पता था कि यहुई युआन पावर कितनी मजबूत थी, लेकिन विशेषताओं की वर्तमान राशि के साथ वह एक साधारण यहुई युआन पावर हाउस था। सूचेंग को लगा कि उसे इससे निपटने में कोई समस्या नहीं है। आखिरकार युआन की शक्ति 10 बिलियन विशेषताओं का योग है और सूचेंग की अब कुल 200 बिलियन से अधिक विशेषताएं हैं। पिछली सोच के अनुसार युआन बल के एक मजबूत व्यक्ति को हराने के लिए कई बार या यहां तक कि 10 बार प्रतिद्वंद्वी की विशेषताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए अब युआन की ताकत से परे एक मजबूत व्यक्ति के अस्तित्व को पराजित करना 10 गुना या यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी के गुणों की तुलना में दर्जनों अधिक है। 200 बिलियन युआन की शुरुआत में विशेषताओं की वर्तमान राशि के साथ, अर्थात जो विशेषताएं यहुई युआन की शक्ति से लगभग 20 गुना अधिक हैं। इस मामले में यहुई युआन की शक्ति से निपटने के लिए यह एक समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मजबूत है, ये थोड़ा रहस्यमय होगा। हालांकि मैं केवल 9 सितारा असाधारण स्तर पर हूँ। यदि मुझे युआनली के पावरहाउस में पदोन्नत किया जाता है तो मेरे जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा और युआनली के पावरहाउस के साथ अंतर भी तदनुसार कम हो जाएगा। ये सिर्फ है युआन शक्ति की शक्ति किस तरह की स्थिति है, यह अभी भी समझने
के लिए संपर्क करने की आवश्यकता है। 9 फिर से मुझे अभी भी युआनली स्तर तक पदोन्नत करने की आवश्यकता है और स्तर के सुधार को भी तेज किया जाना चाहिए। इस समय सू चेंग ने गुप्त रूप से सोचा और योजना बनाई। वह कभी भी कुछ भी नहीं लड़ेगा जो अनिश्चित हो और किसी भी दुश्मन के सामने प्रतिद्वंद्वी को बलपूर्वक दबाएगा। इस समय और आधे पर दक्षिणी जंगल के स्वामी को प्रकट नहीं होना चाहिए। मैं अपनी ताकत में सुधार करने में विशेष हूँ, लेकिन अन्य मजबूत लोगों के लिए पीछे हटने में कम समय नहीं लगेगा। ये दक्षिणी जंगल भगवान का रिट्रीट एक महत्वपूर्ण मोड़ पर होना चाहिए। वह थोड़े समय के लिए बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अब उनकी आज्ञा के तहत सिटी लॉर्ड्स का सबसे शक्तिशाली समूह हल हो गया है और अन्य शहरों के एनेक्सेशन को एक लिनिया और अन्य को सौंप दिया जा सकता है। इसके बाद मुझे युआनली स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा और फिर मैं अच्छी तरह से स्तर में सुधार करूंगा। यह एक लंबा समय हो गया है क्योंकि मैंने स्तर में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस बारे में सोचते हुए सू चेंग को युआनली स्तर तक बढ़ावा देने का आग्रह था। 10 मिलियन के वर्तमान स्तर के साथ पदोन्नति की स्थिति के साथ बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। युआनली स्तर पर पदोन्नत होने के लिए सू चेंग अभी भी तैयार है क्योंकि एक और स्थिति है जो वह नहीं मिला है। विज्ञापन। ये जागृत करने की क्षमता है और स्तर केवल F स्तर है। क्योंकि जब वह ब्लू स्टार में था तो सू चेंग जानता था कि अगर वह युआन ली के पावर हाउस में पदोन्नत होना चाहता है तो उसे 2 स्थितियों को पूरा करना था। एक ये था कि उनकी विशेषताओं का योग 100 मिलियन तक पहुंच जाना चाहिए और दूसरा ये था कि उनकी जागृति क्षमता को ए से स्तर तक पहुंचना था। फिर आप युआन ली पावर हाउस को बढ़ावा देने के लिए युआन ली गुओ का उपयोग कर सकते हैं। अन्य जागने वालों के लिए ये बहुत अच्छा होगा यदि जागृति क्षमता स्तर में सुधार किया जा सकता है। आखिरकार जो ए से स्तर की क्षमता नहीं चाहता है, लेकिन सू चेंग के लिए उसे नहीं बदलना चाहिए। अगर क्षमता ए से स्तर बन जाती है तो क्या होगा यदि असीम रूप से अपग्रेड करने की क्षमता चली गई है? क्या यह एक बड़ा नुकसान नहीं होगा? इसलिए स्पष्टीकरण के बिना या पूरी तरह से अगर उसके लिए युआन ली स्तर तक वास्तव में आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है तो सू चेंग निश्चित रूप से जोखिम नहीं लेगा। यदि वह अभी भी ब्लू स्टार में होता तो सू चेंग को निश्चित रूप से युआन ली स्तर पर पदोन्नत नहीं किया जाता। वैसे भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बस उसके स्तर में सुधार करते रहें और वह अपनी ताकत में सुधार कर सकता है। लेकिन स्टार सी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यहाँ सब कुछ ब्लू स्टार की तुलना में अधिक सही है। चूंकि सू चेंग जिंघाई दायरे में आया था, इसलिए वह जब भी समय होता है तो युआन ली स्तर तक पदोन्नति के बारे में कुछ विशेष जानकारी के बारे में पूछताछ करेगा। क्वेरी की शुरुआत में सू चेंग भी बेहद निराश और अनिच्छुक थे क्योंकि जिंघाई दुनिया में यदि आप युआन बल स्तर तक आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जिन शर्तों की आवश्यकता है वे ब्लू स्टार के समान है और कोई अन्य तरीका नहीं है। हालांकि आखिरकार स्टार सी रियलम इतने सालों से अस्तित्व में है और इसने अनगिनत दुनिया में सभी प्रकार के शक्तिशाली जीवों को इकट्ठा किया है, जिससे स्टार सागर क्षेत्र में जानकारी बहुत बड़ी हो गई है। इस तरह सू चेंग ने युआन ली स्तर को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य विशेष तरीकों की जल्दी से जांच की। अनगिनत अन्य दुनिया है और निश्चित रूप से विशेष तरीके होंगे। आखिरकार ये साधारण पदोन्नति विधि अधिकांश जीवित प्राणियों के लिए उपयुक्त है, लेकिन इतने सारे दुनियाओं में हमेशा विशेष जीव होते हैं और सू चेंग को एक प्रकार के विशेष प्राणियों के रूप में माना जा सकता है। विशेष जीव हैं और वे निश्चित रूप से विशेष पदोन्नति के तरीके पाएंगे। सावधानीपूर्वक जांच के बाद विशेष रूप से पिछले 1 साल में सू चेंग ने एक लिनिया से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल नामक एक खजाना है जो पदोन्नति की स्थिति को अनदेखा कर सकता है और एक प्राणी को सीधे एक बिजली घर में बढ़ावा दिया जा सकता है। फूलों की तलाश। विज्ञापन। हालांकि इस दुनिया में निर्वाण के खजाने बेहद दुर्लभ हैं। सू चेंग ने जांच जारी रखी और पाया कि पूरे दक्षिणी जंगल में कोई नहीं था। लेकिन इसके तुरंत बाद सू चेंग ने जो थोड़ा खुश किया वह ये था कि लिनिया की निरंतर जांच के बाद उन्होंने पाया कि एक जगह है जहां निर्वाण फल स्वर्ग और पृथ्वी का फल अनिवार्य रूप से दिखाई देगा। यह इस कारण से है कि इस तरह के खजाने, मुझे डर है कि अरबों विशेषताओं के साथ 9 युआन की शक्ति मिलेगी। लेकिन वास्तव में यह इतना आसान नहीं है क्योंकि जिस स्थान पर इस दुनिया के निर्वाण फल का उत्पादन किया जाता है वहां 9.9 बिलियन विशेषताओं के साथ एक सुपर राक्षस है। ये कहा जाता है कि यद्यपि इसकी विशेषताएं 10 बिलियन तक नहीं पहुंची हैं, भले ही ये 10 बिलियन विशेषताओं के साथ एक शक्तिशाली प्राणी हो, यह इसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इससे भी अधिक नहीं, 0। ये कहा जा सकता है कि यह युआनली स्तर में पूरी तरह से अजेय है और ऐसा सुपर बीस्ट स्वाभाविक रूप से युआन बल स्तर से परे पावर हाउस में रुचि रखता है। स्वर्ग और पृथ्वी का निर्वाण फल महान नहीं है इन पावर हाउस के लिए रुचि, लेकिन वे सुपर जानवरों में रुचि रखते हैं। लेकिन परिणाम केवल इन पावर हाउस को उल्टी रक्त बना सकता है क्योंकि उस जगह को एक दुनिया भी कहा जा सकता है जो युआनली स्तर से परे प्राणियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। इसलिए युआनली स्तर को पार करने वाले पावर हाउस यानी हुई युआन के पावर हाउस इस सुपर जानवर के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। युआनली के पावर हाउस के लिए ये और भी अधिक असहाय होगा क्योंकि प्रतिद्वंद्वी युआनली स्तर में अजेय था और कितने दसियों अरबों शक्तिशाली जीव अतीत में काम नहीं करेंगे। हालांकि दसियों अरबों विशेषताओं वाले कितने जीव हैं, इसलिए इतने सालों से कोई भी इस स्थान पर मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। और इस तरह के निर्वाण फल में एक विशेषता है, अर्थात ये परिपक्व होने के बाद अगर इसे चुना नहीं जाता है तो ये कभी भी मुरझाया नहीं होगा। इसका कारण ये है कि मैं ये जान सकता हूँ कि यह स्वर्ग और पृथ्वी निर्वाण फल अभी भी मौजूद है क्योंकि ऐसे मजबूत लोग हैं जो पहले भी हैं और इसे देखा है। ये कहा जाता है कि यह पावर हाउस अभी भी अधिक पावर हाउस इकट्ठा करने की योजना बना रहा है और दुनिया के उस तरफ एक साथ जाना चाहता है। आइए देखें कि क्या वह उस सुपर जानवर के हाथों से स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को छीन सकता है। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश इंच। विज्ञापन 288। चलो पहले चलते हैं। सुपर वॉरक्राफ्ट। इन वर्षों में जाहिर है ये स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को छीनने के लिए उस दुनिया में जाने वाला प्राणियों का पहला समूह नहीं है, लेकिन अब तक कोई भी इस सुपर जानवर से स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को नहीं छीन सकता है। यह इस बात का कारण है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी निर्वाण फल किसी भी स्थिति की अवहेलना कर सकता है और एक जीवित को प्राइमरियल स्ट्रेंथ लेवल पर बढ़ावा देने की अनुमति दे सकता है। फिर एक शक्तिशाली प्राणी के लिए जिसे युआन शक्ति स्तर पर पदोन्नत किया गया है को दुनिया के उस पक्ष में जाने और सुपर बीस्ट से निर्वाण फल को पकड़ने का जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ हम जान सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्वाण फल स्पष्ट रूप से न केवल ऐसा कार्य है बल्कि
अन्य कार्य भी होने चाहिए। चूंकि यह एक विशेष खजाना है, इसलिए इसके अन्य कार्य होने चाहिए, अन्यथा ये स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को प्राप्त करने के लिए अनगिनत मजबूत शक्तियों को आकर्षित नहीं करेगा। 307 लेकिन सू चेंग के लिए क्या स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल का कोई अन्य प्रभाव है, वह जानना नहीं चाहता है। वैसे भी वह खुद को युआनली स्तर तक बढ़ावा दे सकता है। अन्य कार्य हैं और कोई प्रभाव नहीं है जो सीधे युआनली स्तर को बढ़ावा दे सकता है। इससे पहले वह दक्षिणी उजाड़ भगवान के बीजों को छेड़ने और अपने क्षेत्रीय शहरों को संलग्न करने में व्यस्त था, इसलिए सू चेंग केवल इस मामले को एक तरफ रख सकता था। अब जब ये मूल रूप से हल हो गए हैं, तो अन्य मजबूत लोग जैसे कि लिनिया इसे हल कर सकते हैं, इसलिए सू चेंग के पास इस दुनिया के निर्वाण फल को खोजने का समय है। कुछ मामलों की व्याख्या करने के बाद सू चेंग अकेले दुनिया के उस पक्ष में गए। दुनिया के उस पक्ष का प्रवेश द्वार दक्षिणी जंगल में नहीं है, बल्कि पूर्वी जंगल की सीमा पर एक क्षेत्र में है। एक लंबी यात्रा के बाद सू चेंग आखिरकार डोंगनगंग के स्थान पर पहुंचे। कहने की जरूरत नहीं है, जिंघाई क्षेत्र वास्तव में बहुत बड़ा है। सू चेंग की ताकत के साथ दक्षिणी जंगल से पूर्वी जंगल की सीमा तक यहाँ पहुंचने में कई महीने लग गए। यह अभी भी सू चेंग मूल रूप से ड्राइव करने के लिए सीमा गति का उपयोग कर रहा है, अन्यथा समय लंबा होगा। यही कारण है कि वह अन्य लोगों को लाने के लिए बहुत आलसी है, अन्यथा इसमें अधिक समय लगेगा। असली नरक दुनिया। इस समय सू चेंग ने दुनिया के उस पक्ष का प्रवेश द्वार भी पाया, एक दुनिया जिसे रियल हिल वर्ल्ड कहा जाता है। कुछ अन्य जानकारी है। ये कहा जाता है कि यह वास्तविक नरक सरल नहीं है, यह अनगिनत वर्षों से मौजूद है और कई भयानक जीव पैदा हुए हैं और अभी भी कई खतरनाक स्थान हैं। 99 हुइयुआन की शक्ति वाले लोग भी इस दुनिया में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। ऐसा लगता है कि यह प्रतिबंध उतना सरल नहीं है जितना लगता है। उसके सामने प्रवेश द्वार को देखते हुए सू चेंग ने खुद को सोचा, विज्ञापन, यह एक पूरी दुनिया है, न कि अंतरिक्ष दरार या एक गुप्त क्षेत्र। यह इस कारण से है कि एक तरफ एक पूरी दुनिया में इस तरह के प्रतिबंधों का होना असंभव है। ये केवल कहा जा सकता है कि यह एक है बहुत मजबूत प्राणी जो सामान्य दुनिया में उतरता है और ये दुनिया ढह सकती है, लेकिन ये बिल्कुल अजेय है। तो क्या कोई संभावना है कि वास्तव में यह वास्तविक नरक बदल दिया गया है? क्या यह अधिक भयानक प्राणियों द्वारा निर्धारित है? अन्यथा ये कैसे समझाया जा सकता है? युआनली स्तर से परे प्राणी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बेशक ये सिर्फ सू चेंग का अनुमान है, वह विशिष्ट स्थिति की जांच नहीं कर सकता है और उस पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार सू चेंग के लिए जांच के लायक कुछ भी नहीं है, उसे सभी की जरूरत है स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण के अंदर। अगर इस वास्तविक नरक में सू चेंग की जरूरत है तो वह आगे की जांच कर सकता है। इस स्थान पर कई ज्ञात जीव नहीं है, कम से कम अब के लिए सू चेंग ने एक भी अन्य प्राणी को प्रवेश नहीं देखा है या बाहर आते हैं। थोड़ी देर के लिए विचार करने के बाद सू चेंग ने इसमें कदम रखा और आंकड़ा जल्दी से गायब हो गया। लंबे समय के बाद जब सू चेंग का आंकड़ा फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक क्रिम्सन दुनिया में था। हाँ, यह असली नरक की दुनिया है, एक पूरी क्रिम्सन दुनिया, मैग्मा रंग की दुनिया की तरह है, और इस दुनिया में तापमान बहुत अधिक है। सू चेंग को लगता है कि वास्तविक नरक में तापमान कम से कम 500 डिग्री ऊपर है। बेशक ये तापमान स्वाभाविक रूप से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिशा खोजने सू चेंग का आंकड़ा फिर से गायब हो गया। चूंकि हम ये पता लगा सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्वाण फल कहाँ है, तो हम स्वाभाविक रूप से यह पता लगा सकते हैं कि सुपर जानवर कहाँ है। इसलिए और कुछ नहीं के साथ सू चेंग सीधे उस क्षेत्र में चला गया जहां सुपर जानवर था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुपर जानवर असली नरक की दुनिया में एक पूर्ण हेगमोनिक प्राणी है। यदि यह नहीं है तो यह निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को रखने में सक्षम नहीं होगा। सू चेंग ने अनुमान लगाया कि जांच में सुपर राक्षसों की विशेषताएं 9.9 बिलियन तक पहुंच गईं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का निर्वाण फल पहले ही परिपक्व हो चुका है, लेकिन इसे इसके द्वारा निगल नहीं लिया गया है। जाहिर है ये बहुत संभावना है कि सुपर वॉरक्राफ्ट एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। विज्ञापन, और यह अवसर उच्च स्तर तक बढ़ावा देने और युवान स्तर तक पदोन्नति तक पहुंचने का अवसर है। क्या स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा? सू चेंग को पता नहीं था, लेकिन ये सोचने के लिए आओ, चूंकि सुपर बीस्ट इतने लंबे समय से संरक्षण कर रहा है, इसलिए एक कारण होना चाहिए। अपनी विशेषताओं को मिलाकर यह 9.9 बिलियन तक पहुंच गया है और ये 10 बिलियन से दूर नहीं है। इसलिए सू चेंग ने अनुमान लगाया शायद सुपर मॉन्स्टर को उस समय तक इंतजार करना है जब तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को निगलने का विकल्प चुनना है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कारण है, सू चेंग निश्चित रूप से यह निर्वाण फल मिलेगा। असली नरक की दुनिया बहुत बड़ी नहीं है। सुपर मॉन्स्टर के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल सू चेंग को लगभग आधे दिन लगे। हालांकि सू चेंग के आश्चर्य के लिए पहले आए मजबूत पुरुष थे। गर्जन गर्जन, बूम बूम। सुपर बीस्ट के आंकड़े को देखे बिना सू चेंग ने भयानक आभा और एक विशाल कंपन महसूस किया, जैसे कि पूरी दुनिया हिल रही थी। यद्यपि ऐसे मजबूत लोग हैं जिन्होंने नेतृत्व किया है, लेकिन सुपर जानवरों के हाथों से स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को जब्त करना इतना आसान नहीं है। आखिरकार इतने सालों तक मुझे नहीं पता कि इस निर्वाण फल में कितने जीवों ने झांका है, लेकिन अंत में वे या तो शर्मिंदगी में भाग गए या सुपर मॉन्स्टर्स द्वारा निगल लिया गया। लानत है, मैं इसे अब और पकड़ नहीं सकता, बाहर जाओ। इस समय एक गड़गड़ाहट लग रही थी। यहाँ वास्तव में 20 से अधिक शक्तिशाली जीव इकट्ठा हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 5 बिलियन से अधिक विशेषताओं की ताकत है। यह इस कारण से है कि इन 3.1 सुपर राक्षसों के सामने 5 बिलियन विशेषताओं वाले जीव प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन उनमें से 9 बिलियन विशेषताओं की ताकत के साथ 3 शक्तिशाली प्राणी हैं, जो पहले सू चेंग द्वारा मारे गए रोटेशन किंग की ताकत के समान है। हालांकि यहाँ 3 हैं। मेरा कहना है कि जिंघाई दुनिया में वास्तव में बहुत सारे पावर हाउस हैं। हालांकि ये भी संभव है कि यह जिंघाई दुनिया में एक प्राणी नहीं है, लेकिन अन्य दुनिया जिंघाई दुनिया में प्रवेश करती है और फिर असली नरक के दायरे में प्रवेश करती है, जो वास्तविक नरक के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बूम। इस समय इस गर्जना की आवाज के साथ अन्य जीव इधर उधर हो गया और भाग गया, इस डर से कि वे सेकंड में सुपर जानवरों द्वारा मारे जाएंगे। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश। विज्ञापन 288। चलो पहले चलते हैं। सुपर वॉरक्राफ्ट। इन वर्षों में जाहिर है ये स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को छीनने के लिए उस दुनिया में जाने वाला प्राणियों का पहला समूह नहीं है, लेकिन अब तक कोई भी इस सुपर जानवर से
स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को नहीं छीन सकता है। यह इस बात का कारण है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी निर्वाण फल किसी भी स्थिति की अवहेलना कर सकता है और एक जीवित को प्राइमरियल स्ट्रेंथ लेवल पर बढ़ावा देने की अनुमति दे सकता है। फिर एक शक्तिशाली प्राणी के लिए जिसे युवान शक्ति स्तर पर पदोन्नत किया गया है को दुनिया के उस पक्ष में जाने और सुपर बीस्ट से निर्वाण फल को पकड़ने का जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ हम जान सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्वाण फल स्पष्ट रूप से न केवल ऐसा कार्य है बल्कि अन्य कार्य भी होने चाहिए। चूंकि यह एक विशेष खजाना है इसलिए इसके अन्य कार्य होने चाहिए, अन्यथा ये स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को प्राप्त करने के लिए अनगिनत मजबूत शक्तियों को आकर्षित नहीं करेगा। 307 लेकिन सू चेन के लिए क्या स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल का कोई अन्य प्रभाव है? वह जानना नहीं चाहता है। वैसे भी वह खुद को युवानली स्तर तक बढ़ावा दे सकता है। अन्य कार्य है और कोई प्रभाव नहीं है जो सीधे युवानली स्तर को बढ़ावा दे सकता है। इससे पहले वह दक्षिणी उजाड़ भगवान के बीजों को छेड़ने और अपने क्षेत्रीय शहरों को संलग्न करने में व्यस्त था, इसलिए सू चेन केवल इस मामले को एक तरफ रख सकता था। अब जब ये मूल रूप से हल हो गए हैं तो अन्य मजबूत लोग जैसे कि लिनिया इसे हल कर सकते हैं, इसलिए सू चेन के पास इस दुनिया के निर्वाण फल को खोजने का समय है। कुछ मामलों की व्याख्या करने के बाद सू चेन अकेले दुनिया के उस पक्ष में गए। दुनिया के उस पक्ष का प्रवेश द्वार दक्षिणी जंगल में नहीं है बल्कि पूर्वी जंगल की सीमा पर एक क्षेत्र में है। एक लंबी यात्रा के बाद सू चेन आखिरकार डोंगनगम के स्थान पर पहुंचे। कहने की जरूरत नहीं है, जिंघाई क्षेत्र वास्तव में बहुत बड़ा है। सू चेन की ताकत के साथ दक्षिणी जंगल से पूर्वी जंगल की सीमा तक यहां पहुंचने में कई महीने लग गए। यह अभी भी सू चेन मूल रूप से ड्राइव करने के लिए सीमा गति का उपयोग कर रहा है, अन्यथा समय लंबा होगा। यही कारण है कि वह अन्य लोगों को लाने के लिए बहुत आलसी है, अन्यथा इसमें अधिक समय लगेगा। असली नरक दुनिया। इस समय सू चेंग ने दुनिया के उस पक्ष का प्रवेश द्वार भी पाया, एक दुनिया जिसे रियल हेल वर्ल्ड कहा जाता है। कुछ अन्य जानकारी है। ये कहा जाता है कि यह वास्तविक नरक सरल नहीं है। यह अनगिनत वर्षों से मौजूद है और कई भयानक जीव पैदा हुए हैं और अभी भी कई खतरनाक स्थान हैं। 99 हयूम की शक्ति वाले लोग भी इस दुनिया में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। ऐसा लगता है कि यह प्रतिबंध उतना सरल नहीं है जितना लगता है। उसके सामने प्रवेश द्वार को देखते हुए सू चेंग ने खुद को सोचा, विज्ञापन यह एक पूरी दुनिया है, न कि अंतरिक्ष दरार या एक गुप्त क्षेत्र। यह इस कारण से है कि एक तरफ एक पूरी दुनिया में इस तरह के प्रतिबंधों का होना असंभव है। ये केवल कहा जा सकता है कि यह एक बहुत मजबूत प्राणी है जो सामान्य दुनिया में उतरता है और ये दुनिया ढह सकती है, लेकिन ये बिल्कुल अजेय है। तो क्या कोई संभावना है कि वास्तव में यह वास्तविक नरक बदल दिया गया है? क्या यह अधिक भयानक प्राणियों द्वारा निर्धारित है? अन्यथा ये कैसे समझाया जा सकता है युवानली स्तर से परे प्राणी प्रवेश नहीं कर सकते हैं? बेशक ये सिर्फ सू चेंग का अनुमान है, वह विशिष्ट स्थिति की जांच नहीं कर सकता है और उस पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार सू चेंग के लिए जांच के लायक कुछ भी नहीं है, उसे सभी की जरूरत है स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण के अंदर। अगर इस वास्तविक नरक में सू चेंग की जरूरत है तो वह आगे की जांच कर सकता है। इस स्थान पर कई ज्ञात जीव नहीं है, कम से कम अब के लिए सू चेंग ने एक भी अन्य प्राणी को प्रवेश नहीं देखा है या बाहर आते हैं। थोड़ी देर के लिए विचार करने के बाद सू चेंग ने इसमें कदम रखा और आंकड़ा जल्दी से गायब हो गया। लंबे समय के बाद जब सू चेंग का आंकड़ा फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक क्रिम्सन दुनिया में था। हाँ, यह असली नरक की दुनिया है, एक पूरी क्रिम्सन दुनिया, मैग्मा रंग की दुनिया की तरह है। और इस दुनिया में तापमान बहुत अधिक है। सू चेंग को लगता है कि वास्तविक नरक में तापमान कम से कम 500 डिग्री ऊपर है। बेशक यह तापमान स्वाभाविक रूप से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिशा खोजने सू चेंग का आंकड़ा फिर से गायब हो गया। चूंकि हम ये पता लगा सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का निर्वाण फल कहाँ है, तो हम स्वाभाविक रूप से ये पता लगा सकते हैं कि सुपर जानवर कहाँ है। इसलिए और कुछ नहीं के साथ सू चेंग सीधे उस क्षेत्र में चला गया जहाँ सुपर जानवर था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुपर जानवर असली नरक की दुनिया में एक पूर्ण हेगमोनिक प्राणी है। यदि यह नहीं है तो यह निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को रखने में सक्षम नहीं होगा। सू चेंग ने अनुमान लगाया कि जांच में सुपर राक्षसों की विशेषताएं 9.9 बिलियन तक पहुंच गई, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का निर्वाण फल पहले ही परिपक्व हो चुका है, लेकिन इसे इसके द्वारा निगल नहीं लिया गया है। जाहिर है ये बहुत संभावना है कि सुपर वॉरक्राफ्ट एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, विज्ञापन, और यह अवसर उच्च स्तर तक बढ़ावा देने और युवान स्तर तक पदोन्नति तक पहुंचने का अवसर है। क्या स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा? सू चेंग को पता नहीं था, लेकिन ये सोचने के लिए आओ, चूंकि सुपर बीस्ट इतने लंबे समय से संरक्षण कर रहा है, इसलिए एक कारण होना चाहिए। अपनी विशेषताओं को मिलाकर यह 9.9 बिलियन तक पहुंच गया है और यह 10 बिलियन से दूर नहीं है। इसलिए सू चेंग ने अनुमान लगाया, शायद सुपर मॉन्स्टर को उस समय तक इंतजार करना है जब तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को निगलने का विकल्प चुनना है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कारण है, सू चेंग निश्चित रूप से यह निर्वाण फल मिलेगा। असली नरक की दुनिया बहुत बड़ी नहीं है। सुपर मॉन्स्टर के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल सू चेंग को लगभग आधे दिन लगे। हालांकि सू चेंग के आश्चर्य के लिए पहले आए मजबूत पुरुष थे। गर्जन गर्जन बूम बूम सुपर बीस्ट के आंकड़े को देखे बिना सू चेंग ने भयानक आभा और एक विशाल कंपन महसूस किया, जैसे कि पूरी दुनिया हिल रही थी। यद्यपि ऐसे मजबूत लोग हैं जिन्होंने नेतृत्व किया है, लेकिन सुपर जानवरों के हाथों से स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को जब्त करना इतना आसान नहीं है। आखिरकार इतने सालों तक मुझे नहीं पता कि इस निर्वाण फल में कितने जीवों ने झांका है, लेकिन अंत में वे या तो शर्मिंदगी में भाग गए या सुपर मॉन्स्टर्स द्वारा निगल लिया गया। लानत है, मैं इसे अब और पकड़ नहीं सकता, बाहर जाओ। इस समय एक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट लग रही थी। यहाँ वास्तव में 20 से अधिक शक्तिशाली जीव इकट्ठा हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 5 बिलियन से अधिक विशेषताओं की ताकत है। यह इस कारण से है कि इन 3.1 सुपर राक्षसों के सामने 5 बिलियन विशेषताओं वाले जीव प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन उनमें से 9 बिलियन विशेषताओं की ताकत के साथ 3 शक्तिशाली प्राणी हैं, जो पहले सू चेंग द्वारा मारे गए रोटेशन किंग की ताकत के समान है। हालांकि यहाँ 3 हैं। मेरा कहना है कि जिंघाई दुनिया में वास्तव में बहुत सारे पावर हाउस हैं। हालांकि ये भी संभव है कि यह जिंघाई दुनिया में एक प्राणी नहीं है, लेकिन अन्य दुनिया जिंघाई दुनिया में प्रवेश करती है और फिर असली नरक के दायरे में प्रवेश करती है, जो
वास्तविक नरक के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बूम! इस क्षण में इस गर्जना की आवाज के साथ अन्य प्राणी चारों ओर घूम गए और भाग गए, इस डर से कि वे सेकंड में सुपर जानवरों द्वारा मारे जाएंगे। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश। विज्ञापन 290 मजबूत आध्यात्मिक शक्ति, छिपी हुई सांस। अब सू चेन के पास सुपर वॉरक्राफ्ट का विचार देने के लिए सही शब्द हैं। ये बात है, ये सू चेन के लिए बिल्कुल दयनीय और दयनीय है। लेकिन वास्तव में क्या ये वास्तव में ऐसा है? कई मजबूत लोग एक बिंदु को नजरअंदाज करते हैं, अर्थात उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक कमजोर प्राणी यहाँ कैसे पहुंच सकता है। आप अपने पास कैसे आए? ऐसी दुनिया का उल्लेख नहीं करना जहाँ मजबूत का सम्मान किया जाता है। यहाँ तक कि एक सामान्य दुनिया में भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति से मिलना इतना आसान नहीं होगा। सुपर मॉन्स्टर को लगता है कि सूचेंग दयनीय और दयनीय है, लेकिन सूचेंग की नजर में सुपर मॉन्स्टर की यह अवमानना क्या है? यह अनुमान है कि सूचेंग नहीं बता सकता है, या कोई अन्य भावना नहीं है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। इस संबंध में सूचेंग कुछ भी कहने के लिए बहुत आलसी था, और यह सबसे अच्छी प्रतिक्रिया थी कि वह सीधे दूसरे पक्ष को जबरदस्त साधनों से आत्मसमर्पण कर दे। हाँ, आप अभी भी बाद में ऐसा सोच सकते हैं। सूचेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसके चेहरे पर शांति से जवाब दिया, हम्फ, मैं अनगिनत वर्षों से असली नरक की दुनिया में रहा हूँ, और अनगिनत जीव है मेरे द्वारा भस्म हो गया। आप एक चींटी हैं, और मेरे पास मुझे भक्षण करने का मौका भी नहीं है। मैं आपको एक उंगली से मौत के लिए कुचल सकता हूँ। सुपर मॉन्स्टर ने एक स्नेयर के साथ कहा, कोई भी प्राणी जो नरक की वास्तविक दुनिया में कदम रखता है, मेरे हाथों में मर जाएगा। गर्जन, एक गड़गड़ाहट की गर्जना, जैसे कि इस दुनिया के अधिपति के रूप में अपने अधिकार को घोषित करना। दूरी में अन्य जीव कांप रहे थे जब उन्हें सुपर बीस्ट की शक्ति महसूस हुई, यहाँ तक कि 9 बिलियन से अधिक विशेषताओं वाले उन 3 जीवों को भी कोई अपवाद नहीं था। एक बार फिर वे सुपर बीस्ट के आतंक को जानते थे, और उन्हें खुशी हुई कि उन्होंने अपने फैसले किए और सुपर बीस्ट के साथ उलझना जारी नहीं रखा, अन्यथा वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। हालांकि अगले क्षण उनकी आंखें चौंक जाएंगी, और वे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। अब से तुम मेरे गुलाम हो जाओगे, सू चेंग ने हल्के से कहा। बोलते समय सू चेंग की भयानक आध्यात्मिक बल ने एक तूफान की तरह बल के साथ सुपर जानवर की ओर दबाया। इस आध्यात्मिक बल की ताकत ने सुपर जानवर की अनुभूति को पार कर लिया। बूम! मूक दहाड़ सुपर बीस्ट के मस्तिष्क पर बमबारी कर रहा था, जिससे एक अकल्पनीय तूफान था। यदि यह एक मूर्त बल है, तो नुकसान होने वाली क्षति वास्तविक नरक की दुनिया को नष्ट कर सकती है। गर्जन, अचानक अपने मस्तिष्क में इस तरह के एक भयानक मानसिक बल से टकराया जा रहा है। सुपर जानवर ने एक झटके को बाहर निकाल दिया। मस्तिष्क में क्या है? विज्ञापन, स्वाभाविक रूप से यह एक दिव्य आत्मा है। चूंकि यह एक जीवित प्राणी है, विशेष रूप से एक तेजी से शक्तिशाली अस्तित्व, एक दिव्य आत्मा होनी चाहिए। यदि कोई दिव्य आत्मा नहीं है, तो ये सिर्फ एक शरीर है। लानत है, ये कौन है? ये किसकी आध्यात्मिक शक्ति है? बाहर जाओ, बाहर जाओ। गर्जन, गर्जन, गर्जन। आत्मा के दर्द ने सुपर जानवर को बार बार दहाड़ दिया, लेकिन यह नहीं मानता है कि यह सू चेंग की आध्यात्मिक शक्ति है। यह अतुलनीय रूप से कमजोर चींटी इस तरह की भयानक आध्यात्मिक शक्ति के पास कैसे हो सकती है? मुझे दे दो, बाहर जाओ। बूम! सुपर मॉन्स्टर फिर से दहाड़ गया। हालांकि मस्तिष्क में मानसिक शक्ति एक प्लास्टर की तरह इसमें फंस गई है, और इसे बाहर नहीं निकाल सकता है। जब दूरी में जीवों ने ये देखा, तो वे चकित होने लगे, और फिर उनके भाव बहुत बदल गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन इस समय सुपर बीस्ट की उपस्थिति को देखते हुए दूसरी पार्टी निश्चित रूप से कुछ अज्ञात शक्ति के तहत है, और ऐसा लगता है कि वह विरोध नहीं कर सकता है। ये बहुत डरावना है। सुपर बीस्ट की शक्ति संदेह से परे है। एक ही स्तर पर कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, और इससे भी ज्यादा मजबूत कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लेकिन फिर भी इस समय सुपर बीस्ट पर एक अज्ञात बल द्वारा हमला किया गया था। यह उन्हें डराने के लिए था। मुश्किल, क्या ये हो सकता है कि एक पावर हाउस है जो युआनली स्तर को पार करता है? असंभव। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि उस स्तर पर मौजूद अस्तित्व नरक की वास्तविक दुनिया में कदम नहीं रख सकता है। यदि यह संभव होता, तो यह सुपर जानवर लंबे समय से गायब होने के बाद से होता। 55। फिर क्या चल रहा है? ये किसने किया? मुझे क्यों लगता है कि यह मानव बच्चा है? देखो, वह अभी भी वहाँ है। अप्रत्याशित, उसने ये कैसे किया? मेरे अलावा यहाँ कोई अन्य प्राणी नहीं है, और यह बहुत संभावना है कि यह बच्चा है। 35। ये इस मानव लड़के पर कोई भयानक खजाना है, अन्यथा अपनी ताकत के साथ वह सुपर राक्षस का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? बकवास, भले ही कोई भयानक खजाना हो, यह इतना मजबूत नहीं हो सकता है। खजाना शक्तिशाली है, लेकिन किसी को इसे दिखाना है। इस 9 सितारा असाधारण स्तर की ताकत के साथ यह असंभव है। 99। अगर ऐसा नहीं है, तो क्या है? ये शक्तिशाली जीव चुप हो गए, स्थिति के बारे में पूरी तरह से भ्रमित, और यहाँ तक कि छोड़ना भी भूल गए। मेरे सेवक बनो, और यह इतना दर्दनाक नहीं होगा। 35। विज्ञापन, मुझे बताओ, क्या तुम सहमत हो? उसके सामने विशाल सुपर बीस्ट को देखते हुए सू चेंग ने अभी भी हल्के से बात की है। यह आप है असंभव, यह असंभव है। सू चेंग के शब्दों को सुनकर सुपर मॉन्स्टर बार बार गर्जना करता है। इसे मेरे लिए नरक में जाओ, चींटियों। बेहद दर्दनाक सुपर बीस्ट ने अभी भी एक बड़ी उंगली को फैलाया और सीधे सू चेंग को कुचलना चाहता था। हालांकि इस उंगली का सामना करते हुए सू चेंग ने बस थोड़ा सा छीन लिया। सुपर बीस्ट की उंगली मिडेयर में रुक गई और बिल्कुल भी नीचे नहीं जा सकी, क्योंकि इस ठंडे झपकी ने इसकी आत्मा को और भी अधिक दर्दनाक बना दिया। लानत है मानव चींटियों, मैं चाहता हूं कि मैं आत्मसमर्पण करूं। आप हाँ हैं ड्रीम। इस संबंध में सू चेंग ने अपना सिर हिला दिया। ये सुपर जानवर इतना अज्ञानी है। रक्त आत्मा अभिशाप। अगले क्षण सू चेंग ने सीधे ब्लड सोल शाप को कास्ट किया, जो सुपर बीस्ट को जबरन नियंत्रित करने के लिए तैयार है। यदि प्रतिद्वंद्वी विरोध नहीं करता है, तो रक्त आत्मा शाप को कास्टिंग स्वाभाविक रूप से बहुत आसान है। यदि वह विरोध करता है, तो सू चेंग को स्वाभाविक रूप से कुछ साधन खर्च करने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से प्रतिद्वंद्वी की ताकत जितनी अधिक मजबूत होती है, उतनी ही अधिक खपत होती है। लेकिन अगर आप सुपर जानवर को जबरन नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आवश्यक खपत स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी है। सू चेंग मूल रूप से सुपर बीस्ट को थोड़ा पीड़ित करना चाहता था, और फिर प्रतिद्वंद्वी ने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए ब्लड सोल शाप गुड झाओ को कास्ट करना आसान था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुपर जानवर से निपटना इतना मुश्किल है, इसलिए सू चेंग केवल भाले को बलपूर्वक नियंत्रित करने के लिए चुन सकते हैं।
हालांकि थोड़ी देर बाद सू चेंग की मानसिक शक्ति सुपर राक्षस को नियंत्रित करने के लिए भरी हुई थी। सू चेंग ने अचानक सुपर बीस्ट की आत्मा की गहराई से एक सांस पाई और इस खोज ने सू चेंग को थोड़ा चौंका दिया। क्या अस्तित्व है जो सुपर जानवर की भावना में सांस छोड़ सकता है? ये सुपर बीस्ट अब से मेरा सेवक होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सांस कौन है, बस इसे मिटा दें, सू चेंग ने कहा। फिर सू चेंग की भयानक आध्यात्मिक शक्ति के तहत ये सांस कुछ समय के लिए संघर्ष करती है और फिर गायब हो गई। लेकिन उस समय जब सू चेंग ने इस सांस को मिटा दिया तो पूरी नरक की दुनिया अचानक हिल गई। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश @ विज्ञापन 291 हॉरर प्रक्षेपण आत्मसमर्पण मौत। एक समय के लिए असली नरक की दुनिया के सभी जीव एक ही समय में डरावनी हो गए, क्योंकि इस समय एक भयानक सांस ने असली नरक की दुनिया के हर कोने को ढक दिया। इस सांस के सामने सू चेंग की अभिव्यक्ति भी बदल गई, क्योंकि इस सांस की शक्ति ने निश्चित रूप से युआन ली के स्तर को पार कर लिया और उच्च स्तर पर पहुंच गया, अर्थात हुई युआन की शक्ति। लेकिन ये सांस असली नरक की दुनिया से नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया से, सुपर बीस्ट के सिर के ऊपर आकाश से आती है। बूम बूम। उसी समय इस सांस की उपस्थिति के साथ एक मजबूत तूफान पूरे वास्तविक नरक की दुनिया के आकाश में दिखाई दिया, जो वास्तविक नरक की दुनिया को व्यापक बना रहा था। यह क्या हुआ? ये भयानक है। इस तरह की सांस उस सुपर राक्षस की तुलना में अधिक मजबूत है और यह निश्चित रूप से युआन ली की सांस नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि युआन ली स्तर से परे एक मजबूत व्यक्ति है जो किसी तरह से वास्तविक दुनिया में आने वाला है? लानत है, मेरी किस्मत आज के लिए बहुत खराब है। ठीक है, मैं एक मानव लड़के से अजीब ताकत के साथ मिला और अब एक अज्ञात और अधिक भयानक अस्तित्व है। इतना बात करने का क्या उपयोग है? ये समाप्त होने जा रहा है। हमें सभी 307 को समाप्त करना होगा। वू ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के अस्तित्व के सामने हम सभी चींटियों हैं और हम कभी भी वास्तविक नरक में किसी भी जीव को जाने नहीं देंगे। हाँ, ये खत्म हो गया है। सू चेंग से दूर वे जीव, साथ ही नरक की वास्तविक दुनिया में कुछ अन्य प्राणियों ने इस समय पीला हो गया। जो लोग युआन ली के शक्ति स्तर को पार करते हैं वे आसानी से वास्तविक नरक की दुनिया को नष्ट कर सकते हैं और अंत में उन सभी को यहाँ बिना किसी सस्पेंस के मरना पड़ता है। वास्तव में अगले पल में तूफानों से भरे आकाश पर एक विशाल प्रेत दिखाई दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह किस तरह का फैंटम था। हालांकि ये निश्चित है कि यह भयानक आभा इस प्रेत से निकल रही है। असली जेल की दुनिया के सभी प्राणियों ने इस प्रेत को देखने पर अपने चेहरे बदल दिए, क्योंकि एक प्रेत एक इकाई नहीं है, लेकिन सिर्फ एक प्रेत है। ये पहले से ही इतना भयानक है, इसलिए इस प्राणी की इकाई कितनी भयानक है। प्रक्षेपण, ये सिर्फ एक प्रक्षेपण है। ये भयानक है। प्रक्षेपण की ताकत युआन ली स्तर से परे है। मुख्य शरीर कितना मजबूत है। एक प्राणी अचानक विस्थापित हो गया। अन्य प्राणियों के चेहरे भी मृत राख का एक टुकड़ा है। जब प्रतिद्वंद्वी का प्रक्षेपण दिखाई देता है तो वे सीडीडीबी में बह सकते हैं, जो उन्हें विरोध करना है। कैसे बचें? इस प्रेत को केवल एक हल्के झटका की आवश्यकता है और पूरी वास्तविक नरक की दुनिया चली जाएगी। विज्ञापन नी बाधा। आकाश पर प्रक्षेपण नीचे की स्थिति को देखते हुए, अर्थात सुपर बीस्ट और सू चेंग की स्थिति, उदासीनता से कहा। इसमें कोई शक नहीं कि यह सू चेंग से बात कर रहा था, क्योंकि आभा की सू चेंग सुपर बीस्ट के मस्तिष्क में खोज की गई थी, अब फैंटम के शरीर द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों किया यह अज्ञात है, लेकिन इसका बहुत उपयोग होना चाहिए। अन्यथा एक बार जब सुपर बीस्ट के मस्तिष्क में सांस छोड़ दी जाती है तो सुविधा तुरंत दिखाई देगी। असली नरक की दुनिया में जीवों ने स्वाभाविक रूप से यह सुना और अचानक उनके दिलों में थोड़ा सा महसूस किया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि दूसरा पार्टी सुपर बीस्ट के लिए भी यहाँ थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सू चेंग को यह नहीं पता था कि अभी सुपर बीस्ट पर निशान कैसे मिटाना है ताकि इस भयानक अस्तित्व का प्रेत कम हो गया। अचानक उन्होंने सू चेंग पर अपनी घृणा को बदल दिया, क्योंकि अगर यह सू चेंग की लापरवाही के लिए नहीं था तो उन्हें फंसाया नहीं जाएगा। हालांकि वे अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। आखिरकार ये भयानक प्रेत अभी भी है और यह शुरू करने की उनकी बारी नहीं है। सू चेंग जल्द ही इस फैंटम द्वारा मिटा दिया जाएगा। हालांकि ये सिर्फ वही है जो वे प्रदान करते हैं। बकवास बात करना बंद करो। मैंने इस सुपर जानवर के लिए एक फैंसी लिया है और यह अब मेरा है। सू चेंग ने एक स्नेर के साथ जवाब दिया। भयानक शक्ति का सामना करते हुए सू चेंग का चेहरा हमेशा की तरह था, लेकिन उसका दिल उत्साहित था। युआन बल स्तर से परे एक अस्तित्व आखिरकार दिखाई दिया। ये सू चेंग की उम्मीदों से परे था। उन्हें इस तरह के अस्तित्व की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दक्षिणी जंगल के भगवान के प्रकट होने का इंतजार नहीं किया, लेकिन अन्य प्राणियों के बाहर आने का इंतजार किया। हालांकि यह सिर्फ एक प्रेत है। आखिरकार ताकत वास्तव में अभी भी युआन ली स्तर से परे है। सू चेंग की धारणा में इस प्रेत की ताकत लगभग 20 बिलियन होनी चाहिए। इससे सू चेंग ने थोड़ा दबाव महसूस किया। जाहिर है युआन ली स्तर से परे जीवों का जीवन स्तर और भी अधिक भयानक है। सू चेंग की 200 बिलियन से अधिक विशेषताओं के साथ वह दबाव महसूस कर सकता है जो इस स्तर की शक्ति को देखने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में भले ही युआन स्तरीय पावर हाउस की ताकत मजबूत हो, भले ही प्रतिद्वंद्वी एक सुपर बीस्ट हो, सू चेंग मामूली दबाव महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन ये प्रेत संभव है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेत की विशेषताएं सुपर मॉन्स्टर की तुलना में अधिक हैं, लेकिन जीवन स्तर का दमन यह उस भावना की तरह है जो सू चेंग के पास था जब उसने पहली बार एक मजबूत युआन ली को देखा था। लेकिन विज्ञापन सू चेंग के शब्द अन्य प्राणियों की नजर में पूरी तरह से एक मजाक है, अज्ञानता का एक कार्य है। ये किस तरह का अस्तित्व है? ये कहने की हिम्मत करने के लिए ये केवल एक पुराना जन्मदिन सितारा है जो खुद को लटकाता है और सोचता है कि उसका जीवन बहुत लंबा है। मानव लड़का, आपके पास कुछ चालें हैं। मेरा सुपर बीस्ट जो लगभग अजेय है आपके द्वारा दबाया जाएगा और आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आप बुरे नहीं हैं। ठीक है, ये सीट आपको घुटने टेकने और इस सीट पर आत्मसमर्पण करने का मौका देगी, इस सीट के लिए सेवा करेगी और भविष्य में इस स्तर पर पदोन्नत होना आपके लिए असंभव नहीं है। कई जीवों ने मूल रूप से सोचा था कि यह प्रेत गुस्से में होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी वास्तव में सू चेंग की ताकत को महत्व देती है और उसे अपनी आज्ञा के तहत ले जाना चाहती थी। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप समझ सकते हैं। दरअसल जैसा कि वर्चुअल शैडो ने कहा, ये सुपर जानवर युआन ली स्तर में अजेय सू चेंग द्वारा दबा दिया गया था। ऐसी ताकत वास्तव में बेहद भयानक है। आमतौर पर एक मजबूत व्यक्ति जो प्रतिभाओं को पसंद करता है स्वाभाविक रूप से सू चेंग जैसे प्राणी को याद नहीं करेगा। हाँ, फिर भी मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ।
सू चेंग उदासीनता से मुस्कुराया। ये ठीक है अगर आप नहीं दिखाते हैं। अब बाहर आओ और मुझे कुछ अभ्यास दें। मैं पहला प्राणी हूँ जो मैं युआन ली स्तर से परे हूँ। 99 मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ये थोड़ी देर हो चुकी है। सू चेंग जारी रहा। उनके शब्द वास्तव में सच हैं। उन्होंने पहले बहुत सारे तरीकों का उपयोग किया है, लेकिन उन्होंने दक्षिणी जंगल के स्वामी का नेतृत्व नहीं किया है और दक्षिणी जंगल के भगवान की उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद यह अभी भी दिखाई नहीं दिया। अब इस असली नरक में आकर सू चेंग को एक अप्रत्याशित खुशी है। इस तरह के अस्तित्व के सामने सू चेंग स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देंगे। अभिमानी, नियंत्रण से बाहर, मेफली हिलते हुए पेड़। सू चेंग के शब्दों को सुनकर असली नरक की दुनिया में सभी जीव इस तरह के विचारों के साथ आए। जिद्दी, अगर ऐसा है तो आपको मरना चाहिए। छाया के स्वर में कुछ गुस्सा था। आखिरकार अपनी क्षमता में वह व्यक्तिगत रूप से दूसरे पक्ष को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें पीटा जाएगा, जो केवल खुद का अपमान था। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश। विज्ञापन 292 युआन ली स्तर से परे 1.5 बोलते समय इस प्रक्षेपण की आभा फिर से आसमान छू गई। जाहिर है दूसरी पार्टी अब जाने नहीं देना चाहती थी। हालांकि उन्होंने सू चेंग की ताकत और क्षमता को महत्व दिया, लेकिन सू चेंग ने भी इसे खरीदा। दूसरी पार्टी की पहचान के रूप में स्वाभाविक रूप से वह सू चेंग से अपने अधीनस्थ बनने के लिए विनती नहीं करेगा। और अगर इस तरह के इंसान को बड़ी क्षमता के साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो इसे केवल नष्ट किया जा सकता है। बूम! फैंटम एक बड़ी उंगली में बदल गया और सू चेंग को कुचलने की कोशिश करते हुए सीधे सू चेंग की ओर गिर गया। उस भयानक शक्ति ने पूरी नरक की दुनिया को फिर से कंपन कर दिया और यहाँ तक कि पतन के लक्षण भी दिखाए, जिससे अन्य जीव चरम पर घबरा गए। धिक्कार है, यह इंसान केवल मौत का आक्रमण कर रहा है। वह इस तरह के एक अच्छे अवसर को कैसे याद कर सकता है? बेहद बेवकूफ। 35 यह नहीं है, आप खुद को मौत कर रहे हैं और आपको मुझे अपनी पीठ पर पकड़ना होगा। ऐसे प्राणियों की कमान के तहत ये बहुत अच्छा नहीं है। ये युआन ली स्तर से परे एक अस्तित्व है। टिल्ड अपनी खुद की मौत की तलाश। यह असली आत्मा मांगने वाली मौत है। यदि आप मौत की तलाश करना चाहते हैं तो आप इसे रोक नहीं सकते। यह मरने वाला है। ये सब खत्म हो गया है। ये लानत मानव बी तारांकन 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 डी। मानव वास्तव में कम आईक्यू जीव हैं और मूल तियांगव महाद्वीप नष्ट होने के योग्य है। यदि आप मरना चाहते हैं और आप हमें खींच रहे हैं तो ये बहुत शातिर है। अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं मानव जाति को नष्ट करने वाला पहला व्यक्ति होता। मैं इस तरह से मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। असली जेल की दुनिया में उन्होंने प्रेत की भयानक शक्ति महसूस की और उनके चेहरे बेहद पीला थे। हालांकि अंत में कि सभी जीवित प्राणियों को लगता है कि उन्हें मरना होगा, लेकिन इस समय सू चेंग के पास अभी भी उसके चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति थी। आकाश से गिरने वाली उंगलियों को देखते हुए सू चेंग ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। यहाँ आपके शरीर के साथ मैं थोड़ा ईर्ष्या कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे सिर्फ इसके बारे में सोचकर मारना चाहते हैं। क्या आप अपनी ताकत में बहुत आश्वस्त हैं? देखो मैंने आपके प्रक्षेपण को कैसे नष्ट कर दिया, सू चेंग ने कहा। बूम बूम! एक हिंसक आभा भी उसके शरीर में फटने लगी, जो प्रक्षेपण की तुलना में और भी अधिक उग्र, भयंकर और शक्तिशाली थी। इस शक्ति को महसूस करते हुए कि सू चेंग फट गया, आकाश में प्रक्षेपण, उसका रंग भी इस समय बदल गया। ऐसे जीव भी हैं जो बदल गए हैं। वे पूरी तरह से स्तब्ध हैं। वे विश्वास नहीं कर सकते कि वे क्या देखते हैं और महसूस करते हैं। इस तरह की शक्ति ने युआन ली स्तर को पूरी तरह से पार कर लिया है और उच्च स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि दूसरा पक्ष अभी भी केवल 9 सितारा असाधारण स्तर क्यों है? ये क्यों एक 9 सितारा असाधारण प्राणी में इस तरह के एक शक्तिशाली बल शामिल हो सकता है कि उसके शरीर में बस अविश्वसनीय एक कल्पना है। और अगले पल विज्ञापन नरक शूरा मुट्ठी। सू चेंग ने आकाश में जो उंगली उठाई थी वह एक पंच थी, सरल सीधे पंच, थोड़ी सी भी रुकावट के बिना, थोड़ी सी बाधा के बिना। असली नरक की दुनिया में सभी प्राणियों की दृष्टि में सू चेंग के पंच ने एक पल में मौत के घाट उतारने के लिए आकाश पर प्रक्षेपण को पटक दिया। इससे पहले कि फैंटम कुछ भी कह सके, ये बिना किसी निशान के गायब हो गया। हालांकि सू चेंग के पंच से होने वाली क्षति ने न केवल इस प्रेत को नष्ट कर दिया, बल्कि असली नरक की दुनिया के आधे से अधिक भी बिखर गए। इस समय असली नरक की दुनिया केवल सू चेंग के पैरों के नीचे का क्षेत्र है और कुछ अन्य जीव हैं और सुपर वॉरक्राफ्ट जो जीवित भी है। ये सू चेंग द्वारा दबा दिया गया था और यह शुरू से अंत तक नहीं गया। मूल रूप से सोचा था कि फैंटम सू चेंग को मार सकता है और फिर वह स्वतंत्र होगा, लेकिन सुपर जानवर ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। सू चेंग की ताकत इतनी भयानक थी। फैंटम की ताकत ये बहुत ईर्ष्यालु है, हालांकि इसकी ताकत बहुत मजबूत है। ये युआन ली स्तर में एक अच्छी तरह से योग्य अजेय अस्तित्व है, लेकिन वर्चुअल शैडो की ताकत आखिरकार अभी भी युआन ली स्तर के दायरे से परे है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुपर जानवर कितना मजबूत क्यों न हो, इसे दबा दिया जाएगा और यह एक प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लेकिन इस तरह के एक भयानक प्रेत को सू चेंग के साधारण पंच ने मार दिया था। इस समय सुपर जानवर का झटका अन्य प्राणियों से कम नहीं है या इससे भी अधिक तीव्र है। मृत, बस इस तरह से मरो। ठीक है, यह एक ताकत है। युआन ली स्तर से परे सुपर बीस्ट का चेहरा डूबा हुआ था और उसका दिल कांप रहा था। भी बहुत मजबूत। कैसे, ये कैसे हो सकता है? मैंने क्या देखा? ये पंच चला गया है। ये कौन है? मेरे भगवान, क्या नरक चल रहा है? यह इतना शक्तिशाली क्यों है? क्या यह नहीं कह रहा है कि युआन ली स्तर से परे जीव असली नरक की दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते हैं? फिर क्या चल रहा है? 35 ये भयानक है। ये मानव किस तरह का विकृत चरित्र है? कुछ विदेशी प्राणी जो अभी भी जीवित हैं, इस समय भी गूंगे हुए हैं, उनके दिलों में गर्जना, झटके, कांपते हुए। मूल रूप से सोचा था कि वह मरने जा रहा था और सू चेंग की दफन वस्तु बन गई, लेकिन एक पलक झपकते ही कि कमजोर इंसान को एक पंच के साथ युआन शक्ति स्तर से परे एक प्रक्षेपण के लिए मार दिया गया। फूल प्रक्रिया इतनी सरल और सीधी है और इसके अलावा ये बहुत क्रूर है। विज्ञापन कोई अनुभव नहीं है। प्रक्षेपण को मारने के बाद सू चेंग ने शीघ्र ध्वनि नहीं सुनी। बेशक अन्य त्वरित आवाजें हैं और बहुत सारे अनुभव और स्तर प्राप्त किए गए हैं, लेकिन वे सभी वास्तविक नरक की दुनिया में अन्य प्राणियों को मारकर प्राप्त किए जाते हैं। और यह प्रक्षेपण शक्ति इतनी मजबूत है, इसने बहुत अनुभव और स्तर को प्राप्त किया होगा, लेकिन सू चेंग ने इसे नहीं सुना। जाहिर है इस प्रेत को मारने से अनुभव प्राप्त नहीं होता है। प्रक्षेपण एक इकाई नहीं है, यह इस तरह होना चाहिए। यदि आप इसके शरीर को
मारते हैं तो आपको अनुभव अंक मिलेंगे। 99 सू चेंग ने सच्चाई से सोचा, वास्तव में ये सब के बाद एक प्रेत है। यद्यपि इसकी ताकत मजबूत है, ये केवल उस भयानक प्राणी का एक प्रक्षेपण है। 0.0 लेकिन ये सांस मुझे पहले ही याद है। अगर मैं आपको फिर से देखता हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपको मार दूंगा, सू चेंग ने कहा। और अब एक और विशाल दुनिया में जो असली नरक से दूर नहीं है। बूम, धिक्कार है, आप इस सीट के प्रक्षेपण को नष्ट करने की हिम्मत कैसे करते हैं? कितना बोल्ड मानव, ये सीट आपको याद करती है। एक भयानक प्राणी गर्जना करता है। इस इंसान की ताकत बहुत अजीब है और उस पर कोई छोटा रहस्य नहीं होना चाहिए। जब ये सीट आपको पकड़ती है तो हम निश्चित रूप से आपके सभी रहस्यों का पता लगाएंगे। भयानक प्राणी फिर से करा उठे। ये सुपर बीस्ट जिसे मैंने आखिरकार शुरुआत में प्राप्त किया था वो वास्तविक जेल की दुनिया में भी व्यवस्थित किया गया था। अब जब ये पता चला है तो यह निश्चित रूप से इस इंसान द्वारा दूर ले जाया जाएगा। 99 हम्फ, लेकिन यह इतना आसान कैसे हो सकता है? अगर यह सीट नहीं मिल सकती है तो कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। 99 इस सीट में एक प्रेत को नष्ट कर दिया और अभी भी सुपर मॉन्स्टर को दूर करना चाहते हैं? ये सोचकर भयानक प्राणी ने कहा। फिर एक प्राचीन भस्म उसके मुंह में जब किया गया था। नरक के दायरे में फैंटम को मारने के बाद सू चेंग ने किसी भी समय रहने का इरादा नहीं किया और सुपर बीस्ट को नियंत्रित करने के लिए जारी रखने की योजना बनाई और फिर यहाँ छोड़ दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का निर्वाण फल पहले ही प्राप्त हो चुका है और इस टूटे हुए वास्तविक नरक में रहना व्यर्थ है। हालांकि जब सू चेंग सुपर बीस्ट को नियंत्रित करने के लिए रक्त आत्मा अभिशाप को जारी रखने के बारे में था, दबा हुआ सुपर जानवर अचानक एक शोकपूर्ण हॉवेल को बाहर कर देता है। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश 8 इंच विज्ञापन 293 सुपर मॉन्स्टर का विनाश युआनी के माध्यम से टूटने के लिए पीछे हटे। इस अचानक बदलाव ने सू चेंग को लगता है कि रक्त आत्मा शाप जो उसने डाली थी वह बहुत शक्तिशाली थी, जिससे ये सुपर राक्षसों की सीमा से अधिक हो गया। हालांकि सू चेंग ने इस विचार को जल्दी से खारिज कर दिया। ऐसे सुपर मॉन्स्टर्स इस दमन का विरोध करने में कैसे असमर्थ हो सकते हैं और उन्होंने सुपर मॉन्स्टर पर बहुत अधिक शक्ति का उपयोग नहीं किया। दूसरे पक्ष को इसे सहन करने में सक्षम कैसे नहीं हो सकता है? नहीं नहीं 35 सुपर बीस्ट ने एक तीखी चीखना जारी रखा और आवाज अनिच्छा से भरी हुई थी, क्योंकि इस समय यह अपने शरीर में फैलने वाली एक अज्ञात बल को महसूस कर सकता है और इसे बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता है। यह मौत की गंध को सूंघता है। एक और पल, बूम, सू चेंग की नजर में और अन्य जीवित प्राणियों की नजर में अतुलनीय रूप से विशाल सुपर जानवर जीवित हो गया। 310 के तत्काल में सुपर बीस्ट का शरीर अनगिनत टुकड़ों में बदल गया और नरक के टूटे हुए दायरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। सू चेंग स्तब्ध था, वास्तव में स्तब्ध। वह ऐसी स्थिति में कभी नहीं रहा। इतनी शक्तिशाली ताकत वाला एक सुपर मॉन्स्टर बस उसकी आंखों में राख में बदल गया और वह अभी भी नहीं था समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा था। हालांकि सू चेंग, जिन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, तुरंत समझना चाहते थे कि क्या चल रहा था। पिछले फैंटम के अलावा सू चेंग किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जो ऐसा कर सकता था। यहाँ कोई और अधिक शक्तिशाली जीव नहीं है और अगर वहाँ थे तो सू चेंग कभी अनजान नहीं होता। और सुपर मॉन्स्टर एक मूक मौत की तरह है। पिछले फैंटम के बारे में सोचते हुए ये सुपर जानवर दूसरी तरफ का फैंसी था और पहले से ही सुपर बीस्ट के मस्तिष्क में अवशेष आत्मा का एक निशान छोड़ दिया था। इसके अलावा ये स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष के पास सुपर बीस्ट को गुप्त रूप से नियंत्रित करने के लिए अन्य साधन हैं, अन्यथा अवशेष आत्मा गायब हो जाएगी और सुविधा दिखाई देगी। फिर इस समय सुपर बीस्ट की अचानक मौत का इसके साथ एक अपरिहार्य संबंध होना चाहिए। और अब सू चेंग ने एक पंच के साथ प्रतिद्वंद्वी के प्रक्षेपण को नष्ट कर दिया, फिर उसका शरीर निश्चित रूप से नाराज हो जाएगा इस मामले में कि वह सुपर मॉन्स्टर नहीं प्राप्त कर सकता है। दूसरे पक्ष ने सीधे सुपर मॉन्स्टर को नष्ट करने के लिए चुना और वह सू चेंग को इसे प्राप्त नहीं करने देगा। हाँ, अच्छी चाल, बहुत अच्छी। पहली बार सू चेंग के चेहरे पर एक गुस्से में दिखाई दिया और उसने ठंड से कहा। वर्तमान में जागृत होने के बाद से सू चेंग को शायद ही कभी नुकसान हुआ है। इस बार हालांकि सुपर जानवर उसका नहीं है, आखिरकार उसे अपनी ताकत से लूट लिया गया। विज्ञापन, लेकिन परिणामस्वरूप ये वास्तव में दूसरे पक्ष द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस तरह के एक शक्तिशाली सुपर जानवर के लिए एक नुकसान क्या मरने के लिए सू चेंग इसे मारना नहीं चाहता था। भले ही वह सुपर बीस्ट को मारकर बहुत सारे स्तर और आसमान छूता विशेषताओं को प्राप्त कर सकता था, फिर भी उसने इसे रखने के लिए चुना। यह जानने के लिए पर्याप्त है कि सू चेंग सुपर वॉरक्राफ्ट के लिए बहुत महत्व देता है। अब बस सुपर मॉन्स्टर्स को गायब करते हुए देखना सू चेंग नाराज कैसे हो सकता है। मुझे आपको खोजने न दें या आपको पछतावा होगा कि आपने आज क्या किया है, सू चेंग ने ठंड से कहा। अन्य जीवित प्राणियों ने इस समय सू चेंग के शरीर पर ठंड महसूस की, जैसे कि वे अपने शरीर को फ्रीज कर सकते हैं। उनके दिलों के नीचे से ठंडा डर का एक फट था। अचानक टूटी हुई नरक की दुनिया में अन्य प्राणियों ने सू चेंग की टकटकी में ठंडक महसूस की, जो अकल्पनीय रूप से ठंडा था। उनके दिलों में एक बुरा एहसास था, चूंकि असली नरक की दुनिया बर्बाद हो गई है, इसलिए अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। सू चेंग ने अन्य प्राणियों पर नजर डाली और उदासीनता से कहा, सुपर मॉन्स्टर की मौत ने सू चेंग को नाराज कर दिया है और उसे वेंट करने की जरूरत है। इन नुकसान के लिए अन्य विदेशी प्राणियों से कुछ ढूंढना बेहतर है। नरक शूरा मुट्ठी। कुछ शेष विदेशी प्राणियों की गर्जना में सू चेंग ने फिर से एक पंच फेंक दिया, जो पूरी तरह से टूटे हुए वास्तविक नरक को नष्ट कर दिया। डिंग, आपके स्तर पर बधाई 11.025 मिलियन हो रही है। डिंग, आपके स्तर पर बधाई 12.583 मिलियन हो रही है। सभी जीवों को मारते हुए सू चेंग के स्तर को बहुत आसमान छूता है और इसने सू चेंग के मूड को थोड़ा बेहतर बना दिया। इन प्राणियों में आखिरकार ताकत बहुत कम नहीं है, विशेष रूप से वे शक्तिशाली प्राणी जो पहले सुपर बीस्ट से निर्वाण फल प्राप्त करना चाहते थे। गुण अरबों से अधिक हैं और उनमें से 390 विशेषताओं तक पहुंच गए हैं। 100 मिलियन से अधिक पिछले घूमने वाले राजा की तुलना में अधिक मजबूत। इसलिए सू चेंग द्वारा मारे गए शक्तिशाली जीवों में इन 3 विदेशी प्राणियों को भी शामिल किया गया था, ताकि सू चेंग का स्तर आसमान छूने वाला न हो। बेशक इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्वर्ग और पृथ्वी का निर्वाण फल सू चेंग के हाथों में भी आया, जो कोई नुकसान नहीं है। यह अफसोस की बात है कि सुपर वॉरक्राफ्ट को दूर नहीं किया गया था। विज्ञापन, हालांकि भयानक प्राणी के साथ सू चेंग का झगड़ा भी जारी था। दूसरी पार्टी ने सू चेंग को जाने नहीं दिया और सू चेंग इसे जाने नहीं देंगे।
लंबे समय के बाद सू चेंग शून्य मार्ग के माध्यम से नहीं टूर और जिंघाई दुनिया में लौट आया। कुछ और करने के बिना सू चेंग ने सीधे पीछे हटने के लिए चुना, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इस स्वर्ग और पृथ्वी निर्वाण को परिष्कृत करने में कितना समय लगेगा। सू चेंग केवल लंबे समय तक पीछे हटने के लिए तैयार हो सकता है। बेशक भले ही इसमें लंबा समय लगता है, ये बहुत लंबा नहीं होगा। रिकॉर्ड के अनुसार अतीत में उन विशेष प्राणियों ने जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के निर्वाण फल का उपयोग किया था 10 साल से, और सबसे छोटे को 3 साल से कम नहीं लगेगा। इसलिए सू चेंग के लिए उन्हें नहीं पता था कि युआन ली स्तर पर आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा, लेकिन उन्हें तैयार रहना था। मुझे नहीं पता कि युआन ली स्तर पर पदोन्नत होने के बाद क्या होगा। 99। अपने हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी निर्वाण फल को देखते हुए सू चेंग ने हल्के से कहा। थोड़ी देर के लिए विचार करने के बाद सू चेंग ने स्वर्ग और पृथ्वी निर्वाण फल को एक भड़काने में निगल लिया और परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जल्द ही 1 साल बीत चुका है। इस साल बहुत सारी चीजें हुई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिन्या जैसे पावर हाउस ने दक्षिणी जंगल के भगवान के अधिक क्षेत्रीय शहरों को संलग्न किया है। अब तक ये 70% से 80% के रूप में अधिक हो गया है, और दक्षिणी जंगल के सभी क्षेत्रीय शहरों को भगवान के अनेक्स किए जाने से पहले बहुत समय नहीं लगेगा। और दक्षिणी जंगल का स्वामी अभी भी दिखाई नहीं दिया, जिसने कई प्राणियों का अनुमान लगाया क्या दक्षिणी जंगल का स्वामी पहले से ही मर चुका है। हालांकि खबर जल्द ही सामने आई कि दक्षिणी जंगल के स्वामी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर बंद हो गया। एक बार जब वह बाहर निकल गया तो वह सभी क्षेत्रीय शहरों को बलपूर्वक वापस ले जाएगा। 1 और साल बीत चुका है। सू चेंग का रिट्रीट अभी भी 3.1 समाप्त होता है, और अब दक्षिणी जंगल का क्षेत्रीय शहर भगवान बाहर चल रहा है। उसी समय सू चेंग के व्यक्ति मेई रक्सू की ताकत 9 युआन की शक्ति में कदम रखा और विशेषता सीधे 2 बिलियन के स्तर तक पहुंच गई। मेई रक्सू की तुलना में जियू की ताकत थोड़ी खराब है, लेकिन ये 9 युआन की शक्ति तक पहुंच गई है। लेकिन उनकी विशेषताएं मेई रक्सू से अलग हैं, लेकिन ये लगभग 1.2 बिलियन तक पहुंच गई है। हालांकि 2 महिलाओं की तुलना में अन्य 2 महिलाएं तेजी से आगे बढ़ीं, जो कि किम किंग और यी याओ है। ये हो सकता है कि 2 महिलाओं के शरीर में देवताओं का रक्त उत्तेजित हो गया है, और खेती की गति अजेय है, और यह हर दिन हजारों मील की दूरी पर आगे बढ़ रहा है। दोनों महिलाओं की ताकत विशेषताएं लगभग 5 बिलियन के स्तर तक पहुंच गई हैं, जो काफी शक्तिशाली है। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश एट विज्ञापन 294 एक के बाद एक बाहर जाओ। युआन ली स्तर पर पदोन्नत सू चेंग की शक्ति के विकास के साथ कई शक्तिशाली जीव भी शरण लेने के लिए आए हैं। मान लें कि क्या दूसरा पक्ष वास्तव में आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, और यह वैसे भी सू चेंग द्वारा पुनः उपयोग नहीं किया जाएगा। इन मामलों से निपटने के लिए सू चेंग की कोई आवश्यकता नहीं है। मेई रक्सू, जियू, किंग और याओ और अन्य लोग इसे करेंगे। बेशक सू चेंग के पीछे हटने के 2 वर्षों के दौरान बहुत सारे लोग थे जिन्हें गलती मिली, लेकिन वे सभी अंत में मारे गए थे। उनमें से वर्तमान में सू चेंग की कमान के तहत सबसे शक्तिशाली प्राचीन थंडर ड्रैगन है। इसकी वृद्धि सबसे भयानक है। 2 साल पहले जब सू चेंग पीछे नहीं हट गया था, तो प्राचीन थंडर ड्रैगन को 9 युआन की शक्ति में पदोन्नत किया गया था। तब से ताकत में वृद्धि नियंत्रण से बाहर हो गई है, और ये बेतहाशा आसमान छूती है। इसके शरीर में प्राचीन थंडर ड्रैगन ब्लड लाइन लगातार जागृत लगती है। यही वजह है कि सू चेंग ने इसे बहुत मदद दी और प्राचीन थंडर ड्रैगन के लिए खेती करने के लिए बहुत सारे दुर्लभ खजाने खर्च किए। प्राचीन थंडर ड्रैगन मूल रूप से बहुत शक्तिशाली था, और जब उसके पास 8 युआन की शक्ति थी तो यह 9 युआन की शक्ति के साथ साधारण पावरहाउस को मार सकता था। अब जब इसे 9 युआन की शक्ति में बढ़ावा दिया गया है, तो इसकी ताकत और भी भयानक है। 23 इसके अलावा प्राचीन थंडर ड्रैगन की विशेषताएं किंग और यी याओ के समान स्तर पर पहुंच गई हैं, जो लगभग 5 बिलियन विशेषताएं हैं। लेकिन वास्तविक ताकत प्राचीन थंडर ड्रैगन 7 या 8 बिलियन विशेषताओं के साथ 9 युआन के शक्तिशाली बल से डरता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इसने सू चेंग के लिए बहुत अधिक श्रेय दिया है, जिससे कई शक्तिशाली प्राणियों की मौत हो गई, जिन्होंने परेशानी का कारण बना, जिससे सू चेंग की शक्ति अधिक स्थिर हो गई। यह अधीनस्थ होने का फायदा है, और कई चीजों को खुद करने के लिए सू चेंग की आवश्यकता नहीं है। यदि यह सिर्फ एक व्यक्ति है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, इससे निपटने के लिए इतनी ऊर्जा होना असंभव है। समय उल्टा है, और 3 साल फिर से एक फ्लैश में बीत चुके हैं। सू चेंग के पीछे हटने में 5 साल हो गए हैं। तीसरे वर्ष में दक्षिणी जंगल के अधीन सभी क्षेत्रीय शहर और शहर सभी सू चेंग की शक्ति के तहत आए थे। हालांकि अंतिम प्रक्रिया थोड़ी उबड़ थी। मेई रक्सू और अन्य ने इसे अच्छी तरह से संभाला। अब तक दक्षिणी जंगल के भगवान सीधे पीछे हटने में एक नंगे कमांडर बन गए हैं। हाल के वर्षों में स्टारसी क्षेत्र का दक्षिणी जंगल भी बेहद अराजक रहा है, मुख्य रूप से क्योंकि सू चेंग बलों ने दक्षिणी जंगल के मुख्य बलों को संलग्न किया और इस तरह कुछ अन्य बलों को प्राप्त किया। इन बलों ने दक्षिणी जंगल के स्वामी की शेष ताकतों के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं की। सू चेंग के लोगों के खिलाफ अकेले लड़ने दें, लेकिन वे दोनों पक्षों के संसाधनों को लूटते हुए गुरिल्ला युद्ध की तरह थे। यहाँ तक कि दक्षिणी जंगल के भगवान के तहत कुछ शहर के प्रभु भी हैं। ये जानने के बाद कि वे सू चेंग की सेना के खिलाफ नहीं लड़ सकते, उन्होंने सीधे कुछ मजबूत पुरुषों के साथ भागने के लिए चुना और फिर एक और बल में विकसित किया। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिणी जंगल में अराजकता समझ में आती है। इसके अलावा इतने कम समय में इसने दक्षिणी जंगल के सभी क्षेत्रों और शहरों पर कब्जा कर लिया है, और कई दुर्घटनाएं होंगी जिनमें धीरे धीरे सुधार करने में समय लगेगा, लेकिन अभी के लिए ये बहुत अच्छा है। विज्ञापन अन्य 3 उजाड़ मास्टर्स के साथ 7 स्टारसी क्षेत्र के नियंत्रक के रूप में उन्होंने कभी भी वर्षों से कुछ भी नहीं कहा, अकेले किसी भी कार्रवाई को, जैसे कि वे मौजूद नहीं हैं। नानहुआंग में जो हुआ उसके लिए उसने आंख मारी, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से असंभव है। इन पावर हाउस को भी कुछ योजना बनाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जानता। 6वां वर्ष कहीं न कहीं जिंघाई दुनिया में बूम बूम। यह एक सुनसान तारों वाला आकाश है, जिसमें दुनिया के टुकड़े हर जगह तैरते हैं, और यह यहाँ घातक है। लेकिन दहाड़ की आवाज के साथ तारों का आकाश कंपन करने लगा, और यहाँ तक कि तारों से भरे आकाश के काले होल हो गए। गर्जन गर्जन। तब यह एक दहाड़ के साथ था, एक जानवर जैसी ध्वनि की तरह। आंसू। अचानक कहीं न कहीं शून्य में एक एकल सींग ने तारों वाले आकाश को छेद दिया, तारों वाले आकाश को पूरी तरह से फाड़ दिया, और भयानक आभा ने यहाँ सब कुछ नष्ट कर दिया। लंबे समय के बाद एक दानव जैसा आंकड़ा दिखाई दिया, इसके सिर पर एक बेहद तेज सींग के साथ।
मैं अंत में गेट से बाहर हूँ। आवाज कम हो गई। जो कोई भी जानता है उसे पता होगा कि यह आंकड़ा दक्षिणी उजाड़ प्रभु का मुख्य निकाय है। अगले पल में विशाल दानव शरीर गायब हो गया और एक अतुलनीय सुंदर युवक दिखाई दिया। सू चेंग, ठीक है, आप इस सीट के सभी प्रादेशिक शहरों को अनेक्स करने की हिम्मत करते हैं और इस सीट के इतने सारे अधीनस्थों को मारते हैं। बहुत अच्छा। चिंता मत करो, ये सीट आपको नहीं मार देगी, ये सीट आपको मौत के रूप में जीवित रहने देगा। दक्षिणी जंगल भगवान ने ठंड से कहा। यद्यपि यह यहाँ बंद है, इन वर्षों में नानहुआंग में जो कुछ भी हुआ वह जीवित प्राणियों द्वारा उस पर पारित किया गया है और यह भी जानता है कि कौन अपनी शक्ति को संभाल रहा है। हम 4 उजाड़ मास्टर्स में से क्या ये सीट तेज है? आप तीनों में भी केवल 2 गिल्ड की शक्ति है और मैं 3 गिल्ड की शक्ति तक पहुंच गया हूँ। उस समय जब मैं टूट गया, विशेषता 35 बिलियन तक आसमान छू गई। विज्ञापन, आप नहीं जानते, इसका कारण यह है कि मैं केवल अब पीछे हटता हूँ क्योंकि इस सीट का दमन अपनी सीमा तक पहुंच गया है। अब 4 महान उजाड़ प्रभुओं में से इस सीट का प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? दक्षिणी जंगल भगवान ने एक स्नेर के साथ कहा। यद्यपि कई शक्तिशाली अधीनस्थों की मृत्यु हो गई है और अब भी वह एक नंगे कमांडर बन गए हैं, दक्षिणी जंगल में भगवान जल्दी में नहीं लगते हैं और न ही वह सू चेंग को उसी स्थिति में रखते हैं जैसे कि वह खुद। इसकी नजर में इसके प्रतियोगी केवल अन्य 3 बंजर स्वामी हैं और यहाँ तक कि स्टार सी क्षेत्र के स्वामी भी हैं। जब तक आपके पास ताकत है तब तक आप जल्दी से वापस आ सकते हैं जो आपने खो दिया है। अब आप सभी को सोचना चाहिए कि यह सीट अभी भी पीछे हटने में है ना? सू चेंग नाम का यह व्यक्ति वास्तव में मजबूत है, लेकिन किसी ने उसे निर्देश क्यों नहीं दिया? कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। और जब यह व्यक्ति अचानक दिखाई दिया तो कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया है। फिर इसके पीछे अन्य शक्तिशाली 310 अस्तित्व होने चाहिए। जब इस सीट को पता चलता है कि यह कौन है तो आप 100 गुना कीमत चुकाएंगे। मैंने ठंड से सोचा और जल्द ही दक्षिणी जंगल के भगवान का आंकड़ा यहाँ से गायब हो गया और मुझे नहीं पता कि यह कहाँ गया था। और यह पहली बार में सू चेंग जाने की योजना नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से इसके लिए वैसे भी जांच करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि सू चेंग ने क्या किया, वह अपना हाथ नहीं घुमा सकता था। एक और कुछ महीने बीत चुके हैं और पूरी बंजर भूमि हमेशा की तरह ही है, लेकिन ये पिछले घबराहट से थोड़ा बेहतर है। इस दिन जिस स्थान पर सू चेंग पीछे हट गया था, धूल की एक मोटी परत उसके शरीर पर जमा हो गई थी क्योंकि वह कई वर्षों तक नहीं चला था और यह एक प्रतिमा की तरह था। बस इस समय प्रतिमा ने थोड़ा हिलाया, अपने शरीर से बहुत धूल को हिला दिया। क्लिक करें। अगले क्षण अतुलनीय रूप से कुरकुरा हड्डी की ध्वनि के साथ हर ध्वनि आकाश को हिला देती थी। बाद में प्रतिमा अचानक खुल गई और 2 तेज बीम ने अपनी आंखों से गोली मार दी जो सीधे करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर प्रवेश करती थी। अंत में पदोन्नत मूर्ति ने हल्के से कहा, ये प्रतिमा स्वाभाविक रूप से सू चेंग है। 6 साल से अधिक समय के बाद लगभग 7 वर्षों तक सू चेंग को आखिरकार युआनली स्तर पर पदोन्नत किया गया। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश 8 विज्ञापन 25 क्षमता विशेषताओं में परिवर्तन, पागल खपत में वृद्धि। एक ही समय पर सिस्टम की आवाज सू चेंग के दिमाग में गूंज गई। डिंग, युआनली स्तर पर आपके पदोन्नति पर बधाई। 99। इस संकेत को सुनकर सू चेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। अन्य प्राणियों के लिए युआनली स्तर पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल नहीं हो सकता है, लेकिन सू चेंग के लिए ये वास्तव में आसान नहीं था। इस तथाकथित निर्वाण फल के स्वर्ग और पृथ्वी के बिना आगे बढ़ना जारी रखना संभव नहीं हो सकता है। यद्यपि यह सू चेंग को अपग्रेड करने से नहीं रोकता है और अपनी ताकत में सुधार जारी रखता है, कुछ अन्य कार्य दिखाई नहीं दे सकते हैं। युआनली स्तर पर पदोन्नत होने के बाद सू चेंग ने भी इस समय पहली बार विशेषता पैनल खोला और प्रचार के बाद विशेषता पैनल में क्या बदल गया है ये देखना चाहता था। चरित्र, सू चेंग, स्तर 12.589 मिलियन 56,186/20 मिलियन। ताकत 92.12 बिलियन जोड़ 20%। संविधान 81.03 बिलियन जोड़ 1%। आत्मा 79.83 बिलियन जोड़ 1%। चपलता 76.58 बिलियन जोड़ 1%। जागृति क्षमता असीमित अपग्रेड F ग्रेड। क्षमता की विशेषताएं प्रत्येक 10 स्तरों के लिए आपको 4 आयामी विशेषताओं के अतिरिक्त 1000 अंक ताजा 2 प्रत्येक 1000 स्तरों के लिए 2 एक यादृच्छिक विशेषता 3% अंक से बढ़ती है, उन्नत नहीं हो सकती। प्रत्येक 10,000 स्तरों के लिए 3% ताजा, प्रत्येक 10,000 स्तरों के लिए 4% ताजा 4% ताजा 6 प्रत्येक 10,000 स्तरों के लिए। चपलता विशेषताओं में वृद्धि जोड़ 1% ताजा B चालू नहीं है। उन्नत, एक युआन की शक्ति हर बार जब आप एक लक्ष्य को मारते हैं तो स्तर को 3% बढ़ाने का मौका होता है। मार्शल आर्ट, हेल शूरा मुट्ठी पवित्र ग्रेड उन्नत हो सकता है। सच्चा ड्रैगन रोअर पवित्र ग्रेड उन्नत हो सकता है। ट्रिपल परगेटरी क्लेशुलेशन फायर स्लैश पवित्र ग्रेड उन्नत किया जा सकता है। यिन यांग प्रॉमिस मेटोर फिंगर पवित्र ग्रेड उन्नत रैंक फेंगिंग 3000 फ्लैश पवित्र रैंक हो सकता है। PS निम्नलिखित डेटा को बिलियन द्वारा दर्शाया गया है। यदि यह बहुत लंबा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नंबर बन जाएगी और प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। सू चेंग ने इस पर एक संक्षिप्त नजर डाली और युआनली स्तर पर पदोन्नत होने के बाद विशेषता पैनल में अभी भी बहुत सारे बदलाव थे। क्षमता विशेषताओं का छठा आइटम भी खोला गया था और चपलता विशेषताओं की वृद्धि को आखिरकार खोला गया। एक और यह है कि स्तर ट्रिगर की संभावना भी 2.8% से बढ़कर 3% हो गई है। सू चेंग को सबसे ज्यादा खुश करता है कि उनकी मार्शल आर्ट आखिरकार फिर से उन्नत हो सकती है। जैसा कि अगला स्तर होगा सू चेंग को पता नहीं है, लेकिन वह जान सकता है कि उन्नत स्तर के बाद मार्शल आर्ट निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। यह सही है, ये पहले मेरी मेहनत के लायक नहीं है। सू चेंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। विज्ञापन, चूंकि विशेषताओं के विभिन्न कार्य बदल गए हैं, इस बार यह उन सभी विशेषताओं को अपग्रेड करने के लिए एक बहुत बड़ा खर्च है जिन्हें एक समय में बढ़ावा दिया जा सकता है। वास्तव में विशेषताओं के हर परिवर्तन सू चेंग को शुरुआत से लेकर वर्तमान तक एक विशाल भाग्य खर्च करने की आवश्यकता है। हालांकि खपत बड़ी है, लेकिन सुधार भी बहुत बड़ा है। पीछे हटने से पहले सू चेंग ने बहुत सारे स्रोत क्रिस्टल और बहुत सारे संसाधन एकत्र किए। हालांकि अधिकांश उन्हें मेई रक्सू को वितरित किया गया था, लेकिन सू चेंग के पास अभी भी उनके शरीर पर लाखों स्रोत क्रिस्टल हैं। डिंग, 1000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करते हुए पहली क्षमता सुविधा में सुधार विफल रहा।
39 बूस्ट की खपत भी बहुत बढ़ गई है, सू चेंग एक नज़र में बता सकता है। शुरुआत में वे सभी सोने के सिक्कों के साथ अपग्रेड किए गए थे। एक स्रोत क्रिस्टल 1 ट्रिलियन सोने के सिक्के थे, अब 1000 स्रोत क्रिस्टल के लिए एक अपग्रेड 1000 ट्रिलियन सोने के सिक्के हैं। लेकिन वर्तमान खपत सोने के सिक्कों का उपयोग करते हुए अब उपयुक्त नहीं है और इतने सारे सोने के सिक्के नहीं हैं। जिंघाई दुनिया में केवल स्रोत क्रिस्टल आम है। इसके अलावा स्रोत क्रिस्टल का उपयोग करने से सूचेंग भी सुधार के लिए बहुत समय की खपत को बचा सकता है। डिंग 1000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करते हुए पहली क्षमता फीचर अपग्रेड विफल रहा। डिंग 1000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करते हुए पहली क्षमता सुविधा में सफलतापूर्वक सुधार हुआ। 99 डिंग 1000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करते हुए पहली क्षमता फीचर अपग्रेड विफल रहा। डिंग 1000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करते हुए पहली क्षमता और विशेषताओं को सफलतापूर्वक सुधार किया गया है। थोड़ी देर में पहली क्षमता सुविधा अकेले 200,000 से अधिक स्रोत क्रिस्टल का सेवन करती है, हालांकि बहुत कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ नहीं। प्रत्येक 10 स्तरों के लिए आपको अतिरिक्त 10,000 4 आयामी विशेषताएं मिलेंगी। गैर विचित्र। सू चेंग ने एक नजर डाली और देखा कि इस क्षमता की विशेषता 1000 अंक से बढ़कर 10,000 अंक से 4 आयामी विशेषताओं तक बढ़ गई थी, एक पूर्ण 10 गुना वृद्धि। यह एक बहुत बड़ा सुधार है और सू चेंग के स्तर के बाद उनकी विशेषताएं तेजी से आसमान छूती हैं। इतना खराब भी नहीं। इस संबंध में सू चेंग अभी भी बहुत संतुष्ट है। बाद में सू चेंग ने तीसरे से छठी क्षमता विशेषताओं के सुधार की शुरुआत की। विज्ञापन ताकत में वृद्धि। सू चेंग पहले से ही एक लंबे समय से 20% तक बढ़ गया था, क्योंकि अब इसे कितना बढ़ाया जा सकता है सू चेंग को पता नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सू चेंग सीधे शीर्ष पर जा सकता है। जल्द ही तीसरी क्षमता विशेषता की वृद्धि। शक्ति विशेषता 30% तक बढ़ गई, जिसने सू चेंग की ताकत विशेषता आसमान छू लिया और यहाँ सुधार करना जारी रखना असंभव है। इससे पहले और बाद में लगभग 300,000 स्रोत क्रिस्टल भी खर्च होते हैं। उसके बाद चौथी, पांचवी और छठी क्षमता की विशेषताएं आत्मा, काया और चपलता की वृद्धि हैं। क्योंकि ये तीन वस्तुएं अभी भी 1% हैं, सू चेंग को कभी भी सुधार नहीं किया गया है, इसलिए ये खपत कोई भी शक्ति विशेषता की खपत से बहुत अधिक होगा। निश्चित रूप से सुधार की अवधि के बाद चौथी क्षमता सुविधा सू चेंग ने लगभग 500,000 स्रोत क्रिस्टल का सेवन किया। ये केवल 30% तक बढ़ गया था और इसे समय के लिए सुधार नहीं किया जा सकता था। उसके बाद पांचवें और छठी क्षमता विशेषताओं में भी लगभग 500,000 स्रोत क्रिस्टल खर्च होते हैं, जो 30% तक बढ़ा दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। ये खपत वास्तव में बहुत भयंकर है और ये पहले से ही 2 मिलियन स्रोत क्रिस्टल का सेवन कर चुके हैं, लेकिन ये ठीक है, ये बहुत अतिरंजित नहीं होगा। सू चेंग ने खुद को सोचा, 2 मिलियन स्रोत क्रिस्टल सू चेंग के लिए ज्यादा नहीं है। हालांकि मुख्य कारण ये है कि इन क्षमताओं और विशेषताओं की खपत शुरू से ही बहुत बड़ी नहीं है। यदि दूसरी क्षमता सुविधा में सुधार किया जा सकता है तो उस खपत को आतंक कहा जाता है। सू चेंग ने अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से दसियों लाखों स्रोत क्रिस्टल की खपत थी। मुझे नहीं पता कि इन मार्शल कौशल की उन्नति बहुत अधिक खपत है। सू चेंग ने पिछले कुछ अच्छे मार्शल आर्ट को देखा, थोड़ा खोया हुआ महसूस किया। मार्शल आर्ट निश्चित रूप से किसी भी जीवित होने के सबसे बड़े रिलेटिव्स में से एक है। एक शक्तिशाली मार्शल कौशल अपने स्वयं के लड़ाकू प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि अभी के लिए सू चेंग की मार्शल आर्ट अब मार्शल आर्ट नहीं है। अन्य दुनिया के नामों के अनुसार इसे मार्शल आर्ट या अभ्यास और इस तरह कहा जाना चाहिए। हालांकि विशेषता पैनल नहीं बदला है, इसलिए सू चेंग को अभी भी मार्शल स्किल कहा जाता है। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कैसे कहा जाता है और यह उसकी ताकत या कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। डिंग 10,000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करते हुए नरकशूरा मुट्ठी आगे बढ़ने में विफल रही। 99 सू चेंग ये खपत मदद नहीं कर सकती है, लेकिन सू चेंग के दिल को कांपे। एक खपत 10,000 मूल क्रिस्टल है, जो बहुत बड़ा है। बेहतर के अनुसार मूत्र का प्रदर्शन अतीत में सफलता की संभावना यह है कि आप आसानी से सैकड़ों हजारों स्रोत क्रिस्टल में प्रवेश कर सकते हैं। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश। विज्ञापन 400 बिलियन से अधिक विशेषताओं अमर स्तरीय मार्शल आर्ट्स का योग। हालांकि खपत जितनी अधिक होगी, एक बार मार्शल कौशल सफलतापूर्वक उन्नत होने के बाद शक्ति उतनी ही शक्तिशाली होगी। इसलिए भले ही खपत बड़ी हो, सू चेंग बंद नहीं होगा और आगे बढ़ना जारी रखना चाहिए। डिंग 10,000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करते हुए नरकशूरा मुट्ठी आगे बढ़ने में विफल रही। डिंग 10,000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करते हुए नरकशूरा मुट्ठी आगे बढ़ने में विफल रही। डिंग 10,000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करते हुए नरकशूरा मुट्ठी आगे बढ़ने में विफल रही। 35 कुछ ही समय में सू चेंग ने 500,000 से अधिक स्रोत क्रिस्टल का सेवन किया था, लेकिन पहला मार्शल स्किल अभी भी असफल रहा। जारी रखना। 600,000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करें। 700,000 स्रोत क्रिस्टल का सेवन करें। 1 मिलियन स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करें, लेकिन अभी डिंग 10,000 मूल क्रिस्टल का उपभोग करते हुए नरकशूरा मुट्ठी सफलतापूर्वक उन्नत यह अंत में काम किया। एक एकल मार्शल कौशल 1 मिलियन स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करता है, जो वास्तव में बहुत महंगा है। ये सुनकर कि उन्नति सफल रही, सू चेंग ने तुरंत विशेषता पैनल खोला। वह ये देखना चाहता था कि इस पवित्र स्तर के बाद मार्शल आर्ट का स्तर किस स्तर पर है। नरकशूरा मुट्ठी अमर स्तर 310 विशेषता पैनल पर प्रदर्शित मार्शल कौशल को देखकर सू चेंग एक गहरी सांस लेने में मदद नहीं कर सकता था। क्या ये वास्तव में एक अमर स्तरीय मार्शल कौशल है? तो वह कितना मजबूत है। हाँ, अच्छा 99 सू चेंग हंसने में मदद नहीं कर सकता था। 1 मिलियन स्रोत क्रिस्टल की खपत ने उसे निराश नहीं किया। हालांकि मैंने अमर स्तरीय मार्शल आर्ट की शक्ति की कोशिश नहीं की है, लेकिन मैं अमर स्तर शब्द से बता सकता हूँ कि वे निश्चित रूप से कमजोर नहीं होंगे। मेरे शरीर पर अब केवल 2 मिलियन से अधिक स्रोत क्रिस्टल हैं। यह अनुमान है कि सभी मार्शल कौशल को अमर स्तर तक आगे बढ़ाना असंभव है। अधिक से अधिक 3 उन्नत हो सकते हैं और बाद के मार्शल कौशल की खपत अधिक होने का अनुमान है। सू चेंग ने खुद को सोचा, ये परिणाम पिछले सुधार के अनुभव के अनुसार निश्चित है, इसलिए अभी भी 2 मिलियन से अधिक स्रोत क्रिस्टल बचे हैं। सू चेंग की राय में दूसरी और तीसरी मार्शल आर्ट को अमर स्तर तक आगे बढ़ाने में सक्षम
होना काफी अच्छा है। विज्ञापन। और सबसे बड़ी संभावना यह है कि केवल दूसरे मार्शल कौशल को अमर स्तर पर उन्नत किया जा सकता है। सू चेंग को इस बारे में परवाह नहीं थी। वह मजबूत होना चाहता था, लेकिन वह भुगतान नहीं करना चाहता था। ये कैसे संभव हो सकता है? दूसरा मार्शल स्किल है ट्रू ड्रैगन। दहाड़ डिंग 10,000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करते हुए असली ड्रैगन गर्जन आगे बढ़ने में विफल रहता है। यह अभी भी एक समय में 10,000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करता है। तब 200,000 स्रोत क्रिस्टल का सेवन करें। 500,000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करें। असफल, फिर भी असफल। 1 मिलियन स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करें, फिर भी असफल। 1.2 मिलियन स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करें। 1.5 मिलियन स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करें। डिंग 10,000 स्रोत क्रिस्टल का उपभोग करते हुए असली ड्रैगन दहाड़ सफलतापूर्वक उन्नत है। पुकारना खपत और भी अधिक है, इस बार 1.55 मिलियन स्रोत क्रिस्टल की पूर्ण खपत। प्रॉम्प्ट को सुनकर सू चेंग राहत की सांस लेने में मदद नहीं कर सका। इस दृष्टिकोण से तीसरे मार्शल कौशल को अमर रैंक तक पहुंचाना असंभव है। शरीर पर केवल 800,000 मूल क्रिस्टल हैं, जो पर्याप्त नहीं है। अपने शरीर पर सभी स्रोत क्रिस्टल की जांच करने के बाद सू चेंग ने तीसरा उन्नत मार्शल कौशल दिया। चरित्र सू चेंग स्तर 12.589 मिलियन 56,186/20 मिलियन। ताकत 112.16 बिलियन जोड़ 30%। संविधान 103.553 बिलियन जोड़ 30%। 1022.71Z जोड़ 30%। चपलता 98.61 बिलियन जोड़ 30%। जागृति क्षमता असीमित अपग्रेड F ग्रेड। क्षमता की विशेषताएं प्रत्येक 10 स्तरों के लिए आपको अतिरिक्त 10,000 4 आयामी विशेषताएं मिलेंगी। गैर पुनर्विचार। वर्तमान में 30% के स्तर तक सभी 4 आयामी विशेषताओं की वृद्धि के साथ सू चेंग की विशेषताओं ने फिर से दसियों अरबों से आसमान छू लिया है और अब विशेषताओं का योग 400 बिलियन से अधिक हो गया है। इस तरह की विशेषता के साथ मुझे नहीं पता कि कितने मजबूत लोग युआन की शक्ति से निपट सकते हैं। अमर स्तर के मार्शल के साथ संयुक्त होने पर यह कितना मजबूत होगा। कला सू चेंग ने खुद को सोचा। विज्ञापन, इसे भूल जाओ, वापस जाओ, बाकी मार्शल आर्ट लौटने के बाद सुधार जारी रहेगा। ये सोचकर सू चेंग सीधे रीति रिवाजों से बाहर चला गया। लंबे समय के बाद CDDB सू चेंग हेटोंग सिटी लौट आए, जो वर्तमान में सू चेंग की सेना के तहत मुख्य शहर है। आज जब मेई रक्सू और अन्य लोगों ने सू चेंग को देखा तो वे बहुत खुश थे। आखिरकार सू चेंग का रिट्रीट कई वर्षों तक चला और यह सबसे लंबा समय था जब सू चेंग बचा था। यह मेई रक्सू और सू चेंग के बीच सबसे लंबा अलगाव भी था। हाँ, आपकी ताकत ने बहुत अच्छी प्रगति की है, बहुत अच्छी। मेई रक्सू और अन्य लोगों की ताकत को देखने के बाद सू चेंग बहुत संतुष्ट थे। अब 2 लड़कियों की ताकत मेई रक्सू और शियू 8 बिलियन के स्तर तक पहुंच गई है। ये गति काफी भयानक है। इसकी तुलना में उसे दसियों अरबों विशेषताओं के माध्यम से तोड़ने में देर नहीं लगती है और एक बार जब वह प्रचारित किया जाता है तो यह निश्चित रूप से सू चेंग के लिए एक बढ़ावा होगा। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा। यह एक बाधा है और पदोन्नति बहुत मुश्किल है। सू चेंग ने पिछले कुछ वर्षों में हुई कुछ चीजों के बारे में मेई रक्सू से सीखा और जानते थे कि दक्षिणी जंगल के स्वामी अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। सू चेंग को इस बारे में परवाह नहीं थी। उन्होंने मेई रक्सू से 10,000 स्रोत क्रिस्टल लिए और शेष सभी मार्शल कौशल को अमर रैंक तक पहुंचाने की योजना बनाई। चूंकि वह उन विशेषताओं को अपग्रेड करने जा रहा था जिन्हें एक समय में सुधार किया जा सकता था, उन्नत लोग सभी उन्नत थे। तीसरा मार्शल स्किल ट्रिपल परगेटरी फायर स्लैश है। अंत में सू चेंग ने इस मार्शल कौशल को अमर स्तर तक बढ़ावा देने के लिए लगभग 2 मिलियन स्रोत क्रिस्टल खर्च किए। चौथा मार्शल स्किल यिन यांग मार्शल स्किल उल्कापिंड उंगली ने 2.8 मिलियन स्रोत क्रिस्टल को अमर रैंक में पदोन्नत किया। पांचवें मार्शल स्किल फेंगिंग 3000 फ्लैश सबसे अधिक उपभोग किया, अंततः लगभग 4 मिलियन स्रोत क्रिस्टल का उपभोग किया, जिसे अमर रैंक में बढ़ावा दिया गया। वास्तव में सू चेंग सीधे मेई रक्सू से 10 मिलियन स्रोत क्रिस्टल लेने के लिए सही था। पिछले 3 मार्शल आर्ट्स की कीमत लगभग 9 मिलियन स्रोत क्रिस्टल है। कुल मिलाकर 5 मार्शल आर्ट्स ने 10 मिलियन से अधिक स्रोत क्रिस्टल का सेवन किया। मार्शल आर्ट हेल शूरा मुट्ठी अमर स्तर उन्नत नहीं। सच्चा ड्रैगन रोअर अमर स्तर उन्नत नहीं। ट्रिपल परगेटरी रॉबरी फायर अमर स्तर उन्नत नहीं। यिन और यांग इन्फिनिट उल्का उंगली अमर स्तर नहीं उन्नत रैंक फेंगिंग 3000 फ्लैश। इस बिंदु पर इस बार उन्हें युआन ली स्तर पर पदोन्नत किया गया और विशेषताओं को बदल दिया गया। सू चेंग ने इन सभी सुधारों को शीर्ष पर उठाया है और उनकी ताकत आसमान छू गई है। मुझे नहीं पता कि मैं अब कितना मजबूत हूँ। सू चेंग की आंखें ट्विंकल हो गईं। हालांकि विशेषताओं का सुधार इस बार बहुत बदलाव नहीं है, लेकिन 9 सितारा असाधारण स्तर से इसे युआन बल स्तर पर बढ़ावा दिया गया है। ये जीवन के स्तर में एक प्रकार का संक्रमण है और दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती है। अब ये कहा जा सकता है कि युआन की शक्ति के नीचे के सभी प्राणी सू चेंग के सामने एक बड़ा उत्पीड़न महसूस कर सकते हैं। ये युआन ली स्तर का एक पावर हाउस भी है, लेकिन सू चेंग की भयानक विशेषता युआन ली के किसी भी पावर हाउस को पूरी तरह से दबा सकती है, चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी मजबूत क्यों न हो। हुयुआन की शक्ति जो पहले मारा गया था वह सिर्फ एक प्रेत है। अगर यह हुयुआन की वास्तविक शक्ति है तो मुझे नहीं पता कि यह कितना मजबूत है। भगवान नानहुआंग, मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ, सू चेंग ने हल्के से कहा। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश @ विज्ञापन 2/9 लिंक्यू परिवार फॉक्स स्पिरिट। कहीं न कहीं जिंघाई दुनिया में लॉर्ड वाइल्डनेस कई बेहद शक्तिशाली प्राणी एक आदमी के सामने घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक चिल्लाए, और यह आदमी स्वाभाविक रूप से मुख्य दक्षिणी जंगल है जिसने सीमा शुल्क छोड़ दिया है। ये कैसा चल रहा है? भगवान ननहुआंग ने उनके सामने कुछ विश्वासपात्रों को देखा और सीधे पूछा। लॉर्ड वाइल्ड लॉर्ड, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि का कोई निशान नहीं है, जैसे कि यह पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। जिस स्थान पर यह व्यक्ति पहली बार दिखाई दिया था वह काली आंखों वाला शहर था। तब इस व्यक्ति ने लिंडुओ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तियांगंग महाद्वीप के देवताओं के खून के साथ 2 महिलाओं को खरीदा और उसके बाद एक जीवित को एक व्यवस्थित तरीके से बोला जा रहा है जो समझाता है सू चेंग ने वर्षों से किया था। थोड़ी देर में दक्षिणी जंगल में सभी सू चेंग के काम समाप्त हो गए। ये पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। सतह पर ऐसा लगता है कि यह केवल 9 सितारा असाधारण स्तर की शक्ति है, लेकिन यह 9 युआन की शक्ति को मार सकता है।
ये शक्ति वास्तव में बहुत अजीब है। इस इंसान का उद्देश्य क्या है, ये कहने के लिए कि इसके पीछे कोई मजबूत समर्थन नहीं है। ये सीट बिल्कुल अविश्वसनीय है। विश्वासपात्र ने जो कहा उसे सुनने के बाद नानहुआंग लॉर्ड ने खुद से कहा, आगे की जांच जारी रखें। यदि आप अभी भी पता नहीं लगा सकते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस व्यक्ति के मुंह को खोलने के लिए कार्रवाई करूंगा। चलो ये करते हैं। इस सीट से निपटने के लिए अन्य चीजें हैं। भगवान नानहुआंग ने अपना हाथ लहराया और फिर आकृति गायब हो गई। हाँ, लॉर्ड वाइल्डनेस, कई विश्वासपात्रों ने तुरंत कहा और फिर तुरंत गायब हो गए। एक ग्रह में नरक शूरा मुट्ठी बूम, सू चेंग ने एक पंच फेंक दिया जिसमें एक राक्षस को उसके सामने 6 बिलियन विशेषताओं के साथ मार दिया गया। साथ में पूरे ग्रह को सू चेंग के पंच के नीचे राख में बदल दिया गया। डिंग, 6 बिलियन विशेषता राक्षसों को मार डालो और 60 बिलियन अनुभव अंक प्राप्त करें। 39 डिंग, आपके स्तर पर बधाई 12.732 मिलियन हो रही है। जैसा कि एक अमर स्तर के मार्शल स्किल से अपेक्षित है, इसकी शक्ति एक संत की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। सू चेंग ने संतुष्टि के साथ कहा। हालांकि यह अभी भी सू चेंग की ताकत का नहीं है, लेकिन इसे समाप्त करने के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि वह अब कितना मजबूत है। पूरे जिंघाई दायरे में मुझे नहीं पता कि कितने ग्रह, 1 या 2 को नष्ट करना पूरी तरह से टपका हुआ है, और कई ग्रहों में केवल कुछ प्राणी या वॉरक्राफ्ट या कुछ या यहाँ तक कि केवल एक प्राणी एक ग्रह पर एकाधिकार है। यह एक आम बात है। विज्ञापन, इस ग्रह पर की सू चेंग ने अभी नष्ट कर दिया था। केवल ये जानवर केवल उसमें था और अन्य सभी जीव इसके द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गए थे। अब सू चेंग के पास कुछ नहीं करना है। विशेषता पैनल में जिन्हें प्रचारित किया जाना चाहिए उन्हें बढ़ावा दिया गया है और ऐसा करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मेरी रिक्सू और अन्य इसे संभाल लेंगे। इसलिए इस समय का फायदा उठाते हुए सू चेंग ने अपने स्तर को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की और उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से भी बढ़ गई। हाँ, मैंने लंबे समय से इस तरह एक दिन का अनुभव नहीं किया है, सू चेंग ने एक आह के साथ कहा। अतीत को देखते हुए वह केवल उस समय जाग गया और फिर हर जगह जानवरों को मार दिया और विभिन्न रहस्यों में लड़ने के दिनों और बेतहाशा बढ़ने के लिए अतीत में एक गुप्त दायरे को खत्म करना असंभव था, लेकिन वर्तमान ताकत के साथ एक ग्रह को वसीयत में नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद सू चेंग कुछ शक्तिशाली प्राणियों या जानवरों को मारने के लिए विभिन्न ग्रहों में गए। सच्चा ड्रैगन, दहाड़, बूम, विशाल ग्रह सू चेंग की दहाड़ के नीचे गायब हो गया। डिंग, आपके स्तर पर बधाई 13.052 मिलियन हो रही है। डिंग, आपके स्तर पर बधाई 13.187 मिलियन हो रही है। बूम बूम, इस दिन सू चेंग तारों वाले आकाश में चल रहा था और अचानक 2 बिजली के उतार चढ़ाव को महसूस किया। 2 औरस लड़ रहे थे और ताकत कमजोर नहीं थी। सू चेंग ने महसूस किया कि इन 2 सांसों की ताकत 8 बिलियन विशेषताओं के स्तर तक पहुंच गई थी और ऐसी कई ताकत नहीं थी। एक शातिर जानवर की आभा, यह सही है, मुझे फिर से 2 युआन पावर स्पार मिला। 9, सू चेंग थोड़ा मुस्कुराया। 8 बिलियन जानवरों के प्राइमरियल पावर स्पर में निहित ऊर्जा को बहुत बड़ा बताया जा सकता है। एक फ्लैश में सू चेंग ने 2 आंकड़े देखे, एक सामने भाग रहा था और एक पीछे पीछा कर रहा था। उनके शरीर भयंकर जानवर हैं, लेकिन इस समय वे मानव दिखावे में बदल गए हैं। बेटा, मेरी मदद करो, सू चेंग को देखकर महिला का पीछा किया जा रहा था तुरंत चिल्लाया और सू चेंग की ओर आ गया। तुम्हें बचाओ, मेरे पास केवल $1 की शक्ति है, क्या तुम मुझे मरना नहीं चाहते? सू चेंग ने हल्के से चकमा दिया और हल्के से कहा। ये सुनकर महिला स्पष्ट रूप से स्तब्ध थी और फिर उसे एहसास हुआ कि सू चेंग की ताकत वास्तव में केवल 1 युआन थी। ये सिर्फ इतना है कि वह इतनी व्यस्त थी कि उसने सू चेंग की ताकत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फूलों की तलाश, विज्ञापन, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह पहले से ही सू चेंग के सामने आ गई थी। मौत की तलाश में, यहाँ तक कि केवल चींटियों ने दानव लोमड़ी को छूने की हिम्मत की जो इस सीट को पसंद करती है। पीठ से महिला का पीछा करने वाले व्यक्ति ने सू चेंग को देखा और साथ कहा, उसके चेहरे पर जानलेवा इरादे। ये 2 मुख्य निकाय भयंकर जानवर हैं। एक 9 पूंछ वाला दानव लोमड़ी है, यानी यह महिला है, और इस पुरुष का मुख्य शरीर एक ग्लूटन है। ये ग्लूटोनस जानवर प्राचीन जानवरों में से एक है और बेहद शक्तिशाली है। महिला और उसकी ताकत विशेषताएं दोनों 8 बिलियन हैं, लेकिन वे पुरुष के विरोधी नहीं हैं। फॉक्स स्पिरिट, यदि आप बच नहीं सकते हैं तो आपको इस सीट का आज्ञाकारी रूप से पालन करना चाहिए, अन्यथा ये सीट आपके लिंक्यू कबीले को नष्ट कर देगी। 35, आदमी ने महिला को देखा और ठंड से कहा, आप लोगों को बहुत ज्यादा धोखा नहीं देते हैं, मेरे लिंक्यू कबीले को छूने की हिम्मत करते हैं और मैं तुम्हारे साथ नष्ट हो जाऊंगा। 0, महिला ने गुस्से में जवाब दिया। हाँ, एक साथ मरो। फॉक्स स्पिरिट, आप अपने आप को बहुत ज्यादा देखते हैं। इस सीट ने आपको एक मौका दिया है, लेकिन आपने बार बार इनकार कर दिया है। क्या आपको लगता है कि इस सीट का कोई स्वभाव नहीं है? आदमी ने एक स्नेर के साथ कहा। अब यह आप पर निर्भर है। आदमी का चेहरा फिर से ठंडा हो गया और वह पहले से ही एक मजबूत जानलेवा इरादे के साथ चला गया था। चींटी, रास्ते में जाओ, मरो। 35, आदमी ने अपना हाथ लहराया और भयानक बल ने सीधे सू चेंग की ओर दबाया। यदि यह वास्तव में सिर्फ एक ही बल है तो आदमी के सामने वापस लड़ने का कोई मौका नहीं है और यह एक पल में नष्ट हो जाएगा, लेकिन आदमी को नहीं पता था कि उसने लोहे की प्लेट को लात मारी। दरार, सू चेंग ने हल्के से कहा और अपना हाथ भी लहराया। फिर आदमी का शरीर हिल गया और फिर एक मक्खी में बदल गया। 8 बिलियन विशेषताएं और 400 बिलियन से अधिक विशेषताएं, अंतर कितनी बड़ी है। आदमी को गायब होते देख महिला की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सू चेंग को अविश्वास में देखा, अपना सिर मोड़ने में असमर्थ। अपने हाथ की एक लहर के साथ 1 युआन लीस पार ने सू चेंग के हाथों में उड़ान भरी। अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोमड़ी की आत्मा बहुत आभारी है। जिस महिला ने प्रतिक्रिया दी वह तुरंत सू चेंग को सम्मानपूर्वक कहती है। मूल रूप से सू चेंग मारना चाहता था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि उसने अपना दिमाग बदल दिया था। 8 बिलियन की संपत्ति खराब नहीं है, अगर आप मेरी सेवा करते हैं तो आप अपने जीवन को छोड़ सकते हैं, सू चेंग ने हल्के से कहा। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश 8 इंच। विज्ञापन 2 प्राचीन ग्लूटोनस कबीले, दिव्य पेड़ जो समय और स्थान को उलट देता है। हालांकि सू चेंग का स्वर सपाट था, इसमें एक अकाट्य बल था। हुलिंग ने सू चेंग को उसके सामने देखा और दूसरी तरफ उत्पीड़न महसूस किया। प्राचीन जानवर ग्लूटोनस के दृश्य के बारे में सोचकर अभी मिटा दिया।
जा रहा है, हुलिंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक शीत युद्ध से लड़ें। मैं, मेरी लोमड़ी की आत्मा, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। हुलिंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत घुटने टेक दिए और डर में कहा, वह डरती थी कि अगर वह एक सेकंड के लिए झिझकती है तो उसे सू चेंग द्वारा चलाया जाएगा। शरीर और दिमाग को जाने दो और मेरे नियंत्रण को स्वीकार करें। सू चेंग ने अभी भी उदासीनता से कहा। फॉक्स स्पिरिट ने आत्मसमर्पण कर दिया और सू चेंग स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष को मौखिक रूप से इसके बारे में बात नहीं करने देंगे। हाँ, लोमड़ी की आत्मा ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और केवल सू चेंग की आध्यात्मिक शक्ति को खुद को नियंत्रित करने दिया जा सकता था। थोड़ी देर के बाद रक्त आत्मा अभिशाप पूरी तरह से डाली गई थी। फॉक्स 310 आत्मा मास्टर देखें। इस समय फॉक्स आत्मा ने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया है। चल दर बिना रुके सू चेंग अपने प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए तैयार है। मास्टर, प्राचीन ग्लूटोनस ग्लूटन अभी भी पुराने घोंसले हैं और उनके कुछ विषय कमजोर नहीं हैं। मैं इसका उपयोग उनके सभी कबीले को मारने के लिए करना चाहता हूँ, भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए। इस समय हुलिंग ने सू चेंग से कहा। यद्यपि वह सू चेंग की ब्लड सोल शाप से टकरा गया था, वास्तव में और कुछ नहीं बदला है। हुलिंग ने सोचा था कि प्राचीन ताओटी ने अभी क्या कहा था और वह अपने कबीले का वध करना चाहती थी और वह गुस्से में महसूस करती थी और अब प्राचीन ताओटी को सू चेंग ने मार दिया था। लोमड़ी की आत्मा भी अपने कबीले के लोगों को जाने नहीं देना चाहती थी। क्या आप जानते हैं कि इसकी खोह कहाँ है? सू चेंग रुककर पूछा। पता है, हम्फ, वे अभी भी समाचार का इंतजार कर रहे हैं, ये सोचकर कि वे मुझे पकड़ लेंगे और फिर मेरे लोगों पर आक्रमण करेंगे। फॉक्स लिंग ने सिर हिलाया। इतने सालों तक प्राचीन ग्लूटोनस कबीले द्वारा दबाए जाने के बाद लोमड़ी की आत्मा कभी भी इस बुरी सांस को निगलने में सक्षम नहीं होगी। ठीक है, आप रास्ते का नेतृत्व करते हैं। ये देखकर सू चेंग ने ज्यादा नहीं कहा। वैसे भी अनुभव उद्देश्यपूर्ण नहीं था। चूंकि फॉक्स स्पिरिट बदला लेना चाहता था, इसलिए सू चेंग ने स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा का पालन किया। आखिरकार वह पहले से ही उसका अधीनस्थ था। गुरु, आपका धन्यवाद। सू चेंग का वादा देखकर हुलिंग था तुरंत बहुत खुश। सू चेंग के साथ उसके बैकर के रूप में वह किससे डरती थी? सबसे पहले फॉक्स स्पिरिट ने सू चेंग का नेतृत्व किया, लेकिन तब सू चेंग ने सोचा कि उसकी गति बहुत धीमी है, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया और फॉक्स स्पिरिट गाइड को एक दिशा में जाने दिया और फिर सू चेंग ने जल्दबाजी की। विज्ञापन। लंबे समय के बाद नहीं, वे एक और बड़े ग्रह पर आए। मास्टर, ये है। वैसे मास्टर, मुझे बस याद आया कि इसके कबीले में अभी भी एक दिव्य पेड़ है जो बहुत शक्तिशाली है। हुलिंग ने अचानक कुछ सोचा और फिर से कहा, ओह, दिव्य पेड़ क्या इतना शक्तिशाली है? हुलिंग के शब्दों को सुनकर सू चेंग ने अपनी भौंक ली। मैं बारीकियों को नहीं जानता, लेकिन ये कहा जाता है कि इसमें समय और स्थान को उलटने की क्षमता है। उस दिव्य पेड़ को हाथ में पकड़े हुए इसे न केवल एक स्थान को रोकने के लिए एक स्वाइप की आवश्यकता है, बल्कि इसे उलट भी दिया। जैसा कि यह सच है या नहीं, मैंने इसे नहीं देखा है। हुलिंग ने हिचकिचाहट से जवाब दिया। समय और अंतरिक्ष अभी भी। समय और अंतरिक्ष उल्टा। ये सुनकर सू चेंग थोड़ा हैरान था। इस तरह के एक भयानक बुत है। जाओ जाओ और देखो। सू चेंग इंतजार नहीं कर सकता। ये सच है या नहीं, उसे सुनिश्चित करना होगा। चूंकि ऐसी कोई अफवाह है, यह शायद आधारहीन नहीं है। ये पूरा ग्रह प्राचीन ग्लूटोनस ग्लूटन से संबंधित था जिसे सू चेंग ने पहले मार दिया था। इस समय ग्रह में बड़ी संख्या में ग्लूटोनस ग्लूटन अपने राजा के लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे कैसे जानते हैं कि उनके राजा को पहले से ही सू चेंग द्वारा दिया गया है? बूम। इस समय कई ग्लूटोनस विशेषज्ञ अभी भी प्राचीन ग्लूटन के लौटने के लिए इंतजार कर रहे थे और फिर अगले तत्काल में एक भयानक जबरदस्ती ने सीधे पूरे ग्रह को कवर किया। यह क्या है? नहीं, हमारे ग्रह की खोज की गई है। इस तरह के जबरदस्ती, ये किस स्तर की शक्ति है? मेरा राजा अभी तक वापस नहीं आया है। ये बुरा है। मुझे डर है कि दूसरी पार्टी अच्छी नहीं है। नहीं, ये सांस मेरा इंतजार कर रही है। पूरे ग्रह में सभी ग्लूटोनस प्राणी इस दबाव को महसूस करने के बाद उनके चेहरे बहुत बदल गए और उनके दिल भयभीत हो गए। हम्फ, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका राजा मर चुका है। एक ठंडे स्नॉट के साथ लोमड़ी की आत्मा का आंकड़ा पहले से ही इन ग्लूटन की दृष्टि में दिखाई दे चुका है। यह आप है? असंभव। मेरे राजा ने आपको गिरफ्तार किया। आप कैसे लौट सकते हैं? जब एक ग्लूटोनस आदमी ने लोमड़ी की भावना को देखा तो उसने कहा, हाँ, मुझे पकड़ो। मैं भाग्यशाली था और गुरु से मिला, लेकिन आपका राजा इतना भाग्यशाली नहीं था। मास्टर द्वारा मारा गया है। इन ग्लूटोनस प्राणियों के आतंक को देखकर लोमड़ी की आत्मा उसके दिल में खुशी व्यक्त नहीं कर सकती थी। आपने लिंकियू कबीले को नुकसान पहुंचाया। अगर यह मेरे राजा के लिए नहीं था तो आपको बार बार जाने दिया जाता है। आप आज तक कैसे जीवित हो सकते हैं? विज्ञापन। एक ग्लूटोनस मजबूत आदमी गर्जना कर गया और कहा, अदालत की मौत। पफ। मैंने देखा कि हुलिंग ने अपना हाथ लहराया और इस ग्लूटोनस पावर हाउस को मिटा दिया। एक बार जब प्राचीन ग्लूटन मर गए तो इस ग्रह में पूरे ग्लूटोनस कबीले को उसके प्रतिद्वंद्वी होने का कोई नहीं होगा। अन्य ग्लूटोनस जीव थोड़ी देर के लिए घबरा गए जब उन्होंने देखा कि कबीले में मजबूत लोग सेकंड में मारे गए थे। मैं अब मारना शुरू नहीं करना चाहता। मेरे गुरु आपके कबीले से एक चीज चाहते हैं, यानी आपके कबीले का पवित्र पेड़। यदि आप इसे सौंपते हैं तो मैं आपको एक अच्छा समय दे सकता हूँ। हुलिंग ने ठंड से कहा। ये सुनकर अधिकांश ग्लूटोनस जीव भ्रमित हैं, लेकिन कुछ मजबूत ग्लूटोनस लोग हैं, लेकिन उनके दिल दंग रह गए हैं। ये सिर्फ इतना है कि वे सतह पर शांत हैं और कोई भी कोई अंतर नहीं देख सकता है। हालांकि इस समय सू चेंग का आंकड़ा फॉक्स स्पिरिट के बगल में सामने आया था। उन कुछ को पकड़ो। 35। सू चेंग ने कई ग्लूटोनस प्राणियों को इशारा किया जो लापरवाही से प्रतीत होता है और फॉक्स स्पिरिट से कहा, हाँ। हुलिंग को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से सू चेंग के शब्दों का पालन किया। और कुछ ग्लूटोनस प्राणियों ने ये देखा, चारों ओर मुड़कर भाग गया, क्योंकि उनमें से केवल कुछ ही दिव्य पेड़ के बारे में जानते थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जब वह दिखाई दिया तो मानव ने अपने विचारों पर सीधे फैंसी क्यों लिया। ये बहुत डरावना है। बेशक सू चेंग की ताकत उनकी तुलना में बहुत अधिक है और सू चेंग की धारणा से बचने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ तक कि एक मामूली निशान भी। ये सिर्फ इतना है कि भागने के लिए बेकार है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि सू चेंग यहाँ 3.1 में है। भले ही केवल एक लोमड़ी की भावना हो, वह अपनी हथेली से बच नहीं सकती है। सिर्फ एक सांस के साथ उन ग्लूटोनस स्ट्रॉन्गमैन को एसयू के सामने पकड़ा गया था। चिंग, मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। तुम्हारे पास केवल एक मौका है।
सू चेंग ने उदासीनता से पूछा। उदासीन स्वर ने अपने आंतरिक भय को बढ़ाते रहे, जैसे कि मानव उनके सामने होना असली जंगली जानवर था। धिक्कार है, मेरे कबीले के पेड़ में झांकते हुए तुम मर जाओगे। एक ग्लूटोनस मजबूत आदमी गर्जना और शापित हो गया। पफ, अगले पल में सू चेंग ने इशारा किया और इसे मिटा दिया। ये देखकर शेष कुछ ग्लूटोनस पावर हाउस अधिक से अधिक भयभीत हो गए। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश। विज्ञापन 299 दुनिया की शक्ति को अवशोषित करना, टूटा हुआ पवित्र पेड़। हालांकि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सू चेंग ने अभी भी इन ग्लूटोनस पावर हाउस का इंतजार नहीं किया था कि वे दिव्य पेड़ की कहानी बता सकें। भले ही वे सभी डर गए हों, लेकिन आखिरकार यह मौत का चेहरा है जो डरता नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वे कबीले में दिव्य पेड़ के रहस्यों को बताए, तो वे कबीले को धोखा देने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसने सू चेंग को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। पहले ग्लूटोनस पावर हाउस को मारना स्वाभाविक रूप से अन्य ग्लूटोनस प्राणियों को रोकना है, लेकिन इस परिणाम ने सू चेंग को संतुष्ट नहीं किया। उन सभी को मारना असंभव होगा। इस तरह दिव्य पेड़ के ठिकाने को पूरी तरह से काट दिया जाएगा। मास्टर, इसे मेरे लिए कैसे छोड़ दिया? इस समय लोमड़ी की आत्मा उसके दिल में चली गई और सू चेंग से कहा, आप क्या कर सकते हैं? सू चेंग पूछने में मदद नहीं कर सका। मास्टर, मैं 9 पूंछ वाले स्पिरिट फॉक्स का परिवार हूँ और मैं एक बहुत ही चतुर भ्रम को नियंत्रित करता हूँ। जब मैं उन पर भ्रम का उपयोग करता हूँ, तो वे जल्द ही वह सब कुछ बताएंगे जो वे जानते हैं। फॉक्स स्पिरिट ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। ये सुनकर सू चेंग ने सिर हिलाया। ये लोमड़ी की आत्मा व्यर्थ में एकत्र नहीं की गई थी और इसने वास्तव में इस समय एक भूमिका निभाई थी। हाँ, बाद में इन 23 ग्लूटोनस पावर हाउस ने फॉक्स स्पिरिट द्वारा प्रदर्शित काल्पनिक दुनिया में प्रवेश किया। इससे पहले कि वे इसे जानते थे, और फॉक्स स्पिरिट की ताकत इन ग्लूटोनस प्राणियों की तुलना में बहुत मजबूत थी। उस प्राचीन ग्लूटोनस ग्लूटन को सू चेंग ने मार दिया था और अब इस ग्रह में कोई भी फॉक्स स्पिरिट का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। आखिरकार यह 8 बिलियन विशेषताओं के साथ एक शक्तिशाली प्राणी है और ये एक 9 पूंछ वाली आत्मा फॉक्स भी है। इसका भ्रम बहुत चालाक है, यहाँ तक कि सू चेंग भी इसे नहीं देख सकता है। लंबे समय के बाद नहीं, भ्रम खत्म हो गया था, लेकिन इनमें से किसी भी ग्लूटोनस पावर हाउस ने जवाब नहीं दिया। ये सोचकर कि शुरू से अंत तक कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उनके दिलों और यादों में दिव्य पेड़ के बारे में बातें पूरी तरह से फॉक्स आत्माओं द्वारा जानी गई हैं। मास्टर, ये हो गया है। हु लिंग ने सू चेंग से कुछ उत्साह के साथ कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? सू चेंग ने सिर हिलाया और पूछा। विज्ञापन दिव्य पेड़ वास्तव में मौजूद है, लेकिन वह दिव्य पेड़ कई साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था क्योंकि ताओटी कबीले के पूर्वजों ने एक निश्चित बिजली घर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन पुस्तक गॉड ट्री अभी भी अपनी कुछ मूल शक्ति के पास है और वर्तमान में ग्रह के कोर की गहराई में रखा गया है। इसे सुधारने के लिए दुनिया की शक्ति को लगातार अवशोषित करता है। फॉक्स स्पिरिट ने धीरे धीरे कहा। टूटा हुआ सू चेंग ने थोड़ा निराश किया। ये सिर्फ इतना है कि चूंकि यह यहाँ है, इसलिए खाली हाथ नहीं लौटना स्वाभाविक है। यह क्षतिग्रस्त है लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। अब यह इसे ठीक करने के लिए दुनिया की शक्ति को अवशोषित कर सकता है, इसलिए अभी भी कुछ क्षमताएं होनी चाहिए। कहाँ? सू चेंग ने पूछा। यह उनके जातीय समूह के मुख्य हॉल के ठीक नीचे है, जो कि प्राचीन ग्लूटोनस ग्लूटन पहले रहते थे। वहां से आप दुनिया की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। 99 फॉक्स स्पिरिट ने फिर से समझाया। मैं उस दिव्य पेड़ को खोजने जा रहा हूँ और मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा। बोलने के बाद सू चेंग का आंकड़ा गायब हो गया है। हम्फ, यदि आप मेरे लिंकियू कबीले को नष्ट करना चाहते हैं, तो अब आप सभी ग्लूटोनस कबीले को मरना होगा। सू चेंग को छोड़ते हुए फॉक्स स्पिरिट ने एक खून की तरफ दिखाया। क्या आज तक रह सकता है? किस प्राणी को अनगिनत खून से नहीं रखा गया है? न ही यह एक दयालु व्यक्ति है। सू चेंग ने उसे यहाँ जाने दिया, उसे अपने द्वारा यहाँ मामलों को संभालने दिया और लोमड़ी की आत्मा को इन सभी ग्लूटोनस प्राणियों को मारने दिया, जिससे कोई परेशानी नहीं हुई। ये भी वही था जो फॉक्स स्पिरिट ने पहले सोचा था। बाद में एक नरसंहार का मंचन किया गया, जबकि फॉक्स स्पिरिट ने अनगिनत ग्लूटोनस प्राणियों को मार डाला। यह एक दूसरे को मारने के लिए बड़ी संख्या में ग्लूटोनस प्राणियों को बनाने के लिए भ्रम का उपयोग करना नहीं भूल गया। उनके सामने यह अब नहीं है कि जाति, लेकिन जीवन और मृत्यु का दुश्मन। एक समय के लिए पूरी दुनिया खून से भरी थी। हालांकि इस तरह की चीज पहले से ही बहुत आम है। अन्य स्थानों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि स्टारसी क्षेत्र में हर दिन यह नहीं पता है कि कितने ग्रह नष्ट हो जाते हैं और अनगिनत जीव मर जाते हैं। बूम, सू चेंग के हाथ की एक लहर के साथ एक विशाल हॉल राख में बदल गया और फिर एक एक करके एक छिपे हुए प्रवेश द्वार को आसानी से प्रकट किया। इस जगह से आप सीधे पृथ्वी के केंद्र की गहराई तक जा सकते हैं। शायद ग्लूटोनस कबीले का मिशन दिव्य पेड़ को बहाल करना है। यदि किसी दुनिया की शक्ति अवशोषित हो जाती है, तो ग्लूटोनस कबीले अगले ग्रह की तलाश करेंगे और दिव्य पेड़ को बहाल करना जारी रखेंगे। विज्ञापन, हालांकि यह ग्रह बहुत बड़ा है। सू चेंग की ताकत के साथ वह अपनी सांस में किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। हालांकि पृथ्वी के केंद्र में यह दिव्य पेड़ अभी भी कुछ गति को प्रभावित करेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में सू चेंग दुनिया के केंद्र में आया है, जहां दुनिया की शक्ति हर जगह है। ये बहुत भयानक है। साधारण पावर हाउस इस जगह के करीब नहीं पहुंच सकते हैं, वे दुनिया की शक्ति से अलग हो जाएंगे, लेकिन सभी प्राचीन ग्लूटन यहाँ आ सकते हैं। सू चेंग का उल्लेख नहीं करने के लिए, यदि आप आसानी से एक छोटी सी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, तो आप इन दुनिया की शक्ति से कैसे डर सकते हैं? पृथ्वी के केंद्र में स्थान अभी भी बहुत बड़ा है और यह पृथ्वी के केंद्र में मैग्मा से भरा है और तापमान भयानक है, लेकिन ये अभी भी सू चेंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जल्द ही सू चेंग ने क्षतिग्रस्त दिव्य पेड़ को देखा, जो कि बिल्कुल भी देखने के लिए बहुत स्पष्ट था, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में मैग्मा के ऊपर आकाश में एक छोटा पेड़ निलंबित हो जाता है। ये छोटा पेड़ एक रंगीन स्ट्रीमर को छोड़ देता है। दूर से सू चेंग इससे एक तरह का समय और अंतरिक्ष शक्ति महसूस कर सकता है। अच्छी बात है, हालांकि यह अभी भी टूट गया है। शक्ति अभी भी है, भले ही यह चरम अवधि से कमजोर हो, लेकिन यह अभी भी बहुत अच्छा है। दूरी में पवित्र पेड़ को देखते हुए सू चेंग ने प्रशंसा के साथ कहा। यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से पेड़ में पूरे शरीर में कई दरारें हैं और यह वह जगह है जहां ये क्षतिग्रस्त है। ये शुरुआत में काफी गंभीर था, लेकिन इतने सालों तक दुनिया की शक्ति को अवशोषित करने के बाद बाहर धीरे धीरे मरम्मत की गई है।
यह अवशोषण वास्तव में एक सुरक्षित तरीका है, लेकिन प्राचीन ताओटी की ताकत अच्छी नहीं है और यह अनुमान लगाया जाता है कि वह इसे दुश्मन के खिलाफ महान धूमधाम से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इसे केवल यहाँ रखा जा सकता है और इसे दुनिया की शक्ति को 310 मरम्मत को अवशोषित करने के लिए जारी रखा जा सकता है। लेकिन दुनिया की शक्ति वाली चीजें ना केवल एक दुनिया में हैं, कई विशाल और शक्तिशाली दुनिया नष्ट हो जाती हैं और हर जगह दुनिया के टुकड़े हैं। दुनिया के उन टुकड़ों, दुनिया की शक्ति प्रत्येक टुकड़े में निहित है, सभी विशाल और विश्व नियमों के दमन के बिना उन विश्व टुकड़ों में दुनिया की शक्ति को अवशोषित करना आसान होगा। जब तक ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है, यह मेरे हाथों में बहुत अधिक मरम्मत समय बचा सकता है। यह मुझसे मिलने के लिए इस दिव्य पेड़ की किस्मत है, सू चेंग ने हल्के से कहा। बोलते समय सू चेंग ने अपना हाथ बाहर निकाला और उसे हवा में पकड़ लिया। निलंबित दिव्य पेड़ रुक गया और फिर सू चेंग के हाथ पहुंच गया। आप इस तरह से अवशोषित करने के लिए बहुत धीमे हैं। मुझे आपको एक हाथ दें। दिव्य वस्तु में आत्मा होती है, हालांकि दिव्य पेड़ क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन इस समय ये सू चेंग में संघर्ष कर रहा है। ये कहने के बाद कि सू चेंग के शरीर की शक्ति में विस्फोट हो गया, उसने अपना हाथ बाहर निकाला और उसे फिर से पकड़ लिया और उसके चारों ओर विशाल विश्व शक्ति सू चेंग के हाथ की ओर घनीभूत हो गई। इस तरह की शक्ति केवल युआनली स्तर से परे मजबूत द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यही कारण है कि प्राचीन ताओटी केवल इस दिव्य पेड़ को दुनिया की शक्ति को अवशोषित करने के लिए यहाँ रख सकते हैं। इसकी ताकत 8 बिलियन तक पहुंच जाती है, लेकिन यह अभी भी उच्च स्तर से एक लंबी दूरी है और क्या इसे बढ़ावा दिया जा सकता है, अभी भी एक समस्या है। इसलिए सू चेंग जैसा कुछ करना असंभव है। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश। विज्ञापन 300 दिव्य पेड़ की मरम्मत। दक्षिणी जंगल के भगवान की लड़ाई। थोड़ी देर में यहाँ दुनिया की सारी शक्ति सू चेंग द्वारा छीन ली गई थी और यह गति दिव्य पेड़ द्वारा अवशोषित होने की तुलना में कई गुना तेजी से थी। दुनिया के शक्ति अनुपात के साथ पृथ्वी के दिल में समय निकालकर दुनिया ने पूरी तरह से आत्मा ऊर्जा खो दी है। हालांकि अब कुछ भी नहीं खोला जा सकता है, लेकिन जल्द ही पूरी दुनिया के सभी जीव मुरझाने लगेंगे और धीरे धीरे एक डेथ स्टार बन जाएंगे। उस समय युआन पावर का एक साधारण पावरहाउस इस ग्रह को राख में बदल देगा। इस समय के दौरान सू चेंग ने कई ग्रहों को नष्ट कर दिया है, इसलिए ये ग्रह अंत में क्या होगा सू चेंग बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। बूम! अगले क्षण में सू चेंग के हाथों में संघनित दुनिया की शक्ति सीधे उसके द्वारा टूटे हुए दिव्य पेड़ में एकत्र हो गई थी। दुनिया की शक्ति भयावह रूप से मरम्मत कर रही है और कुछ दरारें जो अभी भी दिव्य पेड़ के बाहर मौजूद हैं गायब हो गई हैं, लेकिन दिव्य पेड़ के अंदर की मरम्मत स्पष्ट रूप से बाहर की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है। दुनिया की शक्ति केवल एक दुनिया पर भरोसा करके पूरी तरह से अपर्याप्त है। दुनिया की शक्ति के लिए ये लंबा समय नहीं लगा कि सू चेंग ने दिव्य पेड़ द्वारा पूरी तरह से अवशोषित होने के लिए संघनित किया था, लेकिन इसमें अभी भी बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन शक्ति पहले की तुलना में भी अधिक मजबूत है। जूना इस समय दिव्य पेड़ थोड़ा कांप गया, जैसे कि बहुत खुश है और यह अब सू चेंग के हाथों में संघर्ष नहीं करता है। आखिरकार यह एक भावना है, ये जानते हुए कि सू चेंग अपने शरीर को पूरी तरह से बहाल करना चाहता है, इसका इनकार करने का कोई कारण नहीं है और ये सू चेंग की शक्ति को महसूस कर सकता है। ऐसे पावरहाउस के हाथों में उसका अपना शरीर निश्चित रूप से अधिक शक्ति प्राप्त करेगा। हे 35 अपने हाथ में दिव्य पेड़ की चेतना के अनुकूल रवैये को महसूस करते हुए सू चेंग थोड़ा मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं जल्द ही आपको अपने शिखर पर पुनर्स्थापित कर पाऊंगा। सू चेंग ने सिर हिलाया। पवित्र पेड़ को दूर करने के बाद सू चेंग ने पृथ्वी के केंद्र को छोड़ दिया। जब वह लौटा तो पूरे ग्रह में ग्लूटोनस कबीले लगभग मर चुका था। इस संबंध में सू चेंग ने कुछ नहीं कहा। चलो चलते हैं, पवित्र पेड़ हाथ में है, सू चेंग ने फॉक्स स्पिरिट से कहा और सीधे ग्रह से बाहर चला गया। हाँ मास्टर, लोमड़ी की आत्मा ने रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछा किया। विज्ञापन हालांकि जाने से पहले पूरे ग्रह को भी नष्ट कर दिया गया था और लोमड़ी की आत्मा किसी भी ग्लूटोनस को जीवित नहीं होने देती थी। खरपतवार को जड़ दिया जाना चाहिए के बाद बूम डिंग आपके स्तर पर बधाई 13.925 मिलियन हो रही है। 35 डिंग आपके स्तर पर बधाई 14.511 मिलियन तक बढ़ा दी जा रही है। 35 जबकि सू चेंग लगातार अपग्रेड कर रहा था, उसने तब उन दुनिया में दुनिया की शक्ति को दिव्य पेड़ की बहाली के लिए निकाला। एक के बाद एक ग्रह की विश्व शक्ति को दिव्य पेड़ द्वारा अवशोषित किया गया था। इसकी मरम्मत की गति बहुत तेज थी। वर्तमान अवशोषण गति की तुलना में पिछली अवशोषण गति केवल एक कछुए की गति थी। स्वाइप इस समय ईश्वरीय पेड़ सू चेंग के हाथ में था और उसने इसे 2 बार इच्छानुसार लहराया और उसके सामने की जगह पूरी तरह से बंद हो गई और यहाँ तक कि समय भी रुक गया। एक ग्रह में सभी जीवित प्राणी यह एक मूर्ति बन जाएगा, लेकिन वे सचेत हैं, लेकिन वैसे भी नहीं चल सकते हैं जो उन्हें चरम पर घबराता है। एक दिव्य वस्तु की ताकत का अपने साथ बहुत कुछ करना है, लेकिन एक सुपर मजबूत व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से अधिक होगी। हाँ, समय और स्थान को रोकने की क्षमता अब पूरी तरह से बहाल हो गई है, लेकिन उस समय अंतरिक्ष को उलटने की क्षमता, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। 35 सू चेंग ने संतुष्टि के साथ कहा। बधाई हो मास्टर, हु लिंग ने तुरंत कहा। रास्ते में उसने देखा है कि एक वास्तविक मजबूत आदमी क्या है। कोई भी शक्तिशाली प्राणी सू चेंग के सामने एक चींटी की तरह है और इसे मिटा दिया जाएगा। वह अपने पिछले फैसले के लिए पूरी तरह से आभारी थी, अन्यथा उसे अन्य प्राणियों की तरह मिटा दिया गया होगा। ऐसा लगता है कि मैंने पहले बहुत सोचा था। इस दिव्य पेड़ को नुकसान शुरुआत में बहुत गंभीर था और इसकी शक्ति एक अज्ञात राशि से कम हो गई है। हालांकि अंतरिक्ष समय की स्थिर क्षमता अब ठीक हो गई है, उलट क्षमता इतनी आसान नहीं है। मुझे डर है कि यह सिर्फ दुनिया की शक्ति को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सू चेंग ने अपना सिर थोड़ा हिला दिया। उन्होंने मूल रूप से अपग्रेड के रूप में एक ही समय में इस दिव्य पेड़ को पूरी तरह से मरम्मत करने की योजना बनाई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह कुछ समय के लिए काम नहीं करेगा। इस समय सू चेंग के बाहर जाने के बाद से एक लंबा समय हो गया है और उसने फैसला किया वापस करना। विज्ञापन लेकिन इस समय उन्होंने एक ग्रह पर रोमांचक समाचार का एक टुकड़ा देखा, क्योंकि दक्षिणी जंगल प्रभु आखिरकार दिखाई दिया और वह भी सीधे खुद से लड़ता है। ये दक्षिणी जंगल का स्वामी है जो उसके बाहर निकलने की घोषणा करता है और वह जो कुछ भी खो गया है उसे वापस लेना चाहता है और अनगिनत जीवों के सामने सू चेंग को पूरी तरह से मारता है। यह न केवल अपनी खोई हुई गरिमा को फिर से हासिल करने के लिए है, बल्कि सू चेंग के पीछे की सेनाओं को बाहर निकालने के लिए भी है।
दक्षिणी जंगल से भगवान के दृष्टिकोण से सू चेंग की ताकत बेहद मजबूत है और युआन ली स्तर को पार करने से पहले ये केवल कुछ समय है। इसलिए अगर सू चेंग को मार दिया गया तो सू चेंग के पीछे की सेना निश्चित रूप से दिखाई देगी और उसे रोक देगी। उस समय दक्षिणी जंगल का भगवान निश्चित रूप से उसे मार देगा। सू चेंग से लड़ना अंतिम लक्ष्य नहीं है। उनका अंतिम लक्ष्य सू चेंग के पीछे के मजबूत व्यक्ति को बाहर निकालना है और अपनी गरिमा और अधिकार का बचाव करने के लिए उसे पूरी तरह से मार देना है। एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उसकी गरिमा को उकसाया नहीं जा सकता। भगवान दक्षिणी उजाड़ भगवान की ताकत ने युआन ली स्तर को पार कर लिया और यह बहुत पहले था। अब उसकी ताकत निश्चित रूप से साधारण नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अब तक हु लिंग ने सू चेंग की कुछ अन्य स्थितियों के बारे में कम या ज्यादा सीखा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सू चेंग वास्तव में दक्षिणी उजाड़ प्रभु के सभी क्षेत्रीय शहरों को लूटेंगे और उनकी आज्ञा के तहत स्टारसी क्षेत्र के पूरे दक्षिणी वीरानी शामिल होंगे। वर्तमान दक्षिणी जंगल के प्रभु को एक नंगे कमांडर में बदलकर दक्षिणी जंगल भगवान इसे कैसे सहन कर सकते हैं। वह जानती थी कि सू चेंग बहुत मजबूत था, लेकिन उसने सोचा कि उसकी ताकत युआन ली स्तर की सीमा में थी और सबसे अधिक ये युआन ली स्तर में एक अजेय अस्तित्व था। लेकिन इस तरह की ताकत युआन की शक्ति के पावरहाउस के साथ बिल्कुल अतुलनीय है। ये केवल एक अकल्पनीय विशाल अंतर है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई को भी नहीं गिनता है। मुझे पता है, और जो कुछ भी मैं पहले था उनमें से एक उद्देश्य में से एक दक्षिणी जंगल का नेतृत्व करना था, लेकिन वह पहले पीछे हट गया था। 99। सू चेंग ने हु लिंग पर नजर डाली और हल्के से कहा, बहुत अच्छा मास्टर, क्या आप पूरी तरह से सुनिश्चित हैं? हु लिंग ने संकोच से पूछा, चिंता मत करो, ये सिर्फ दक्षिणी जंगल का स्वामी है। पूरे जिंघाई क्षेत्र में अनगिनत जीव हैं, दक्षिणी जंगल के स्वामी के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब मुझे डर है कि बहुत से जीव सोचते हैं कि मैं दक्षिणी जंगल के स्वामी के हाथों में मर जाऊंगा। अन्य 3 उजाड़ स्वामी भी बदलाव देख रहे हैं, साथ ही स्टारसी वर्ल्ड के नियंत्रक। हालांकि वे नहीं जानते कि मेरा अंतिम लक्ष्य दक्षिणी उजाड़ मास्टर नहीं है। 99। सू चेंग ने एक चकली के साथ कहा, जैसे कि वह इस सब की परवाह नहीं करता है। यदि ये दक्षिणी जंगल के भगवान की लड़ाई की शुरुआत होती तो सू चेंग अभी भी तैयार हो जाता है और बाहर जाता है। लेकिन अब यह अलग है। न केवल उन्हें युआन ली स्तर पर पदोन्नत किया गया है, बल्कि इस अवधि के दौरान उनका स्तर भी काफी बढ़ गया है और उनकी ताकत और भी अधिक भयानक हो गई है। पूर्ण आदेश समर्थन की तलाश। विज्ञापन।